WTR लैब। मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। लिन परिवार की प्रतिभा। लिन हुआन 0.2% 51 अध्याय 51 लिन फैंग यू एक खजाना प्रस्तुत करता है। पहला अपडेट। लिन हुआन को यह नहीं पता था कि उसके अनजाने कार्यों ने एक शक्तिशाली व्यक्ति पर अमिट छाप छोड़ी है। लेकिन ये तो बस एक छोटा सा एपिसोड है। लिन फैंग यू के विवरण के बाद लिन हुआन को शायद समझ में आ गया कि वह समय जिस दुनिया में है वह कितनी विशाल है। दयान राजवंश कुछ भी नहीं है। जादुई दायरे में भी वह अभी भी बहुत छोटा लगता है। लिन फैंग यू ने अपने सामने युवक की ओर देखा। हालांकि उसके चेहरे पर यौवन पूरी तरह से फीका नहीं पड़ा था, लेकिन उसे उसमें आत्मविश्वास महसूस हुआ। अद्वितीय आत्मविश्वास। लिन हुआन ने जेड स्लिप को एक तरफ देखा, लेकिन उसे लेने के लिए आगे नहीं बढ़ा। उसने जेड स्लिप की ओर इशारा किया और लिन फैंग यू से पूछा, सीनियर, क्या आप इस जेड स्लिप की उत्पत्ति जानते हैं? लिन हुआन को अंदाजा था कि इस जेड स्लिप में कोई बहुत बड़ा रहस्य छिपा होगा। हालांकि यानरान निजी ने शांत दिखने की पूरी कोशिश की, लेकिन सब कुछ इस जेड स्लिप की ओर इशारा कर रहा था। लिन फैंग यू ने लिन हुआन की नजरों का पीछा किया और जेड को एक तरफ खिसकते हुए देखा। उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक थी और बड़बड़ाया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह लड़की यह कौशल आपके लिए छोड़ देगी। सौभाग्य से आपने इसे नहीं छुआ। उद्धरण चिन्ह। ऐसा कहने के बाद लिन फैंग यू को अपने दिल में थोड़ी खुशी महसूस हुई। लिन फैंग यू ने लिन हुआन को देखा और धीरे से कहा, इस जेड स्लिप में एक कौशल है जो कि पौराणिक शांति का संप्रदाय के एक प्राचीन व्यक्ति द्वारा छोड़ा गया एक उच्च श्रेणी का पवित्र स्तरीय कौशल है। इसे स्वयं के बिना प्यार को मानने का सच्चा रहस्य कहा जाता है, लेकिन इस महिला ने आपके लिए जो छोड़ा है वह लेखों में से एक है। यदि आप इसका अभ्यास करते हैं तो आप उस व्यक्ति को भूल सकते हैं जिसे आपने एक बार अपने दिल में पसंद किया था, लेकिन ये प्रेम आपदा इसे बदल देगी। अपनी साधना की शक्ति में सुधार करें और अपनी साधना में कई गुना सुधार करें। भले ही ये केवल आधा अध्याय हो, आप मध्य स्तर की पवित्र स्तरीय तकनीक के स्तर तक पहुंच सकते हैं। ये वह विकल्प है जो नानी जी आपको देता है। संत स्तर के अभ्यास स्वर्ग स्तर के अभ्यासों से कहीं बेहतर हैं। चाहे आप उनका अभ्यास करें या नहीं, ये पूरी तरह आप पर निर्भर है। यदि आप अभ्यास करना चुनते हैं तो आपको जिम्मेदारी नहीं उठानी पड़ेगी और शांति का अमर संप्रदाय यानर को शर्मिंदा नहीं करेगा। यदि आप अभ्यास नहीं करते हैं तो आगे की राह बहुत कठिन होगी और आपको 5 संप्रदायों में से एक शांति का अमर संप्रदाय का सामना करना पड़ेगा। ऐसा कहने के बाद लिन फैंग यू ने लिन हुआन की ओर देखा। वह देखना चाहती थी कि उच्च स्तरीय पवित्र स्तरीय तकनीक का सामना करने पर उसके सामने वाले युवक ने कैसे चुनाव किया, जिसमें से एक उसने शांति का अमर संप्रदाय का सामना करना चुना। 5 संप्रदाय। लिन यानरान के लिए चीजों से दूर जाने के लिए पवित्र स्तर की उच्च श्रेणी की तकनीक चुनना बेहतर है। जब लिन हुआन ने लिन फैंग यू का वर्णन सुना तो उसकी आंखें शांत थीं और वह धीरे-धीरे उसके बगल में जेड स्लिप की ओर चला गया। वास्तव में लिन फैंग यू ने लिन हुआन को जेड स्लिप की ओर चलते हुए देखा। उसकी आंखें उच्च स्तरीय पवित्र स्तरीय कौशल का सामना करते हुए निराशा से भरी थीं। कोई भी इस तरह के प्रलोभन का विरोध नहीं कर सका। लेकिन जल्द ही उसकी आंखों की निराशा गहरे आश्चर्य में बदल गई। उसकी आंखों में युवक ने धीरे-धीरे अपने शरीर में सच्ची ऊर्जा को एकत्रित किया। उसे अपने हाथ में सच्ची ऊर्जा से भरी एक लंबी तलवार में संघनित किया और तलवार को जेड स्लिप की दिशा में घुमाया। क्लिक। जेड बिखर गया और स्वर्ग और पृथ्वी के बीच गायब हो गया। पूर्वी क्षेत्र। शांगक्विन जियानज़ोंग। 5 महान संप्रदायों में से एक के रूप में शांति इमोर्टल संप्रदाय का एक विशाल क्षेत्र है। ये पृथ्वी पर एक परिलोक की तरह है। ये पहाड़ों से ढका हुआ है। पर्वत उठते और गिरते हैं। समृद्ध जीवन शक्ति कोहरे में बदल जाती है। दिव्य प्रकाश उगता है। आकाश और जिया रूई अत्यंत भयावह है। आभा अराजकता की शुरुआत की तरह बहती है। तारे टूट जाते हैं। दबाव के कण उत्सर्जित होते हैं। अंतरिक्ष विकृत अनेक दृश्य बनाते हुए अनंत को प्राप्त करते हुए। शांति अमर संप्रदाय के केंद्र में एक तेज तलवार की तरह एक राजसी पर्वत शिखर है जो स्वर्ग और पृथ्वी को अलग करता है और युगों को काट देता है। पहाड़ों के बीच एक महल में लहराती नीली स्कर्ट वाली एक खूबसूरत महिला है। उसका चेहरा बेदाग, ठंडा और सांसारिक स्वभाव है और परिचित चेहरे पर मुस्कान का कोई निशान नहीं है, जैसे कि पहाड़ नहीं बदला है। हजारों वर्षों तक बर्फ। वह बर्फ की तरह नंगे पैर थी। परी जेड की तरह मुख्य हॉल में खड़ी थी। चारों ओर से उत्पन्न जीवन शक्ति को स्वीकार कर रही थी। उसके माथे पर एक प्राचीन और रहस्यमय रून दिखाई दे रहा था। हालांकि यह केवल एक कोना था, इसमें एक अवर्णनीय बड़प्पन था। शब्दों का स्वभाव, ब्रह्मांड, स्वर्ग और पृथ्वी सभी इस समय एक-एक करके प्रकट हुए, जैसे कि प्राचीन देवता पुनर्जीवित होने वाले थे। अचानक खूबसूरत महिला ने धीरे से अपनी आंखें खोली और अपनी सफेद कलाई पर बैंगनी हार को देखा। लिन हुआन, भाई, यानर आपका इंतजार कर रही होगी और वह निश्चित रूप से आपके आने का इंतजार करेगी। उस ठंडे चेहरे पर सभी जीवित प्राणियों को भ्रमित कर देने वाली मुस्कुराहट रेखांकित थी और इस समय पानी भरी आंखें थोड़ी नम थी, जो दयनीय थी। ये बच्चा। लिन फैंग यू के मुंह के कोने मुड़े हुए थे और घूंघट के नीचे बसंत की हवा थी। यानर, आपकी पसंद गलत नहीं है। लिन फैंग यू उसके दिल में बड़बड़ाया। एक उच्च श्रेणी का पवित्र स्तरीय कौशल, भले ही इसे मध्य क्षेत्र में रखा जाए जहां बहुत सारे शक्तिशाली लोग हों, यह अनगिनत खूनी तूफानों का कारण बन सकता है, लेकिन उसके सामने वाला युवा अपनी अभिव्यक्ति को बदले बिना हार मान सकता है। इसके अलावा अगर वह कह सकता है कि वह सभी क्षेत्रों का स्वामी है और वेंटियन का दुश्मन होने का साहस करता है, तो वह एक साधारण प्रतिभाशाली कैसे हो सकता है? लिन फैंग यू को अचानक कुछ उम्मीदें थीं। वह इस बात की प्रतीक्षा कर रही थी कि उसके सामने वाला युवक किस तरह की किंवदंती लिख सकता है। वह इस तथ्य की प्रतीक्षा कर रही थी कि वह युवक वास्तव में शांति अमर संप्रदाय की शाश्वत नियति को तोड़ सकता है। लिन जुआन ने अपने सामने उच्च श्रेणी के पवित्र कौशल को नष्ट होते देखा। उसके दिल में किसी भी तरह की गड़बड़ी के बिना उसका रास्ता केवल आगे बढ़ेगा ही तलवार से काट डालेंगे। वह नहीं सोचता कि अपने सिस्टम से वह किसी और से कमजोर होगा। लिन फैंग यू ने संतुष्टि के साथ लिन जुआन की ओर देखा और धीरे से कहा, आपकी साधना की गति के साथ आपको जादुई शक्ति के दायरे में पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। एक बार जब आप जादुई शक्ति के दायरे में पहुंच जाएंगे तो आपकी जन्मजात जादुई शक्ति काम करेगी। प्राप्त करें। आपकी जन्मजात जादुई शक्ति की शक्ति जन्मजात वस्तु से संबंधित है। दक्षिणी क्षेत्र में कई शीर्ष जन्मजात वस्तुएं नहीं है। मेरे पास एक जादुई तलवार भ्रूण है जो मैंने एक बार प्राप्त किया था। उसने अपना पतला जेड हाथ लहराया और सुनहरी रोशनी के साथ बहने वाली एक तलवार का भ्रूण हवा में लटक गया। तलवार चिल्लाई और दहाड़ने लगी। तेज तलवार का इरादा उग्र हो गया और एक उज्ज्वल चमक बढ़ रही थी और ताओ और ले के नियम बदल गए। पहली नजर में यह निश्चित रूप से असाधारण था। यह जादुई तलवार भ्रूण शीर्ष 10 जन्मजात वस्तुओं में 8वां जन्मजात तलवार भ्रूण है। यह मेरे द्वारा तब प्राप्त किया गया था जब मैं छोटा था। दुर्भाग्य से मैं उस समय पहले ही जादुई दायरे को पार कर चुका था, इसलिए मैं इसे आपको दे दूंगा। उद्धरण चिन्ह। यदि आप दयान राजवंश को छोड़ देते हैं तो आप डैन पैलेस या जुआन की पवित्र भूमि में शामिल हो सकते हैं। उन शीर्ष ताकतों द्वारा जमा की गई नींव आपकी कल्पना से बहुत परे है। लिन फैंग यू ने लिन हुआन को जन्मजात तलवार का भ्रूण देने के बाद सीधे एक हाथ से जगह फाड़ दी। उसने लिन हुआन की ओर पीठ की और शांति से कहा, लिन हुआन, मुझे आशा है कि आप यह नहीं भूलेंगे कि शांति अमर संप्रदाय में एक व्यक्ति आपका इंतजार कर रहा है। इतना कहने के बाद उसने अंतरिक्ष में कदम रखा और गायब हो गई। लिन जुआन ने लिन फैंग यू के बाईं ओर की ओर देखा और कृतज्ञतापूर्वक झुक गया। धन्यवाद वरिष्ठ। जब उस स्थान पर कोई हलचल नहीं हुई तो लिन हुआन ने जन्मजात तलवार के भ्रूण को दूर रख दिया और दूर की ओर देखा। अत्यंत उज्ज्वल। हार्दिक अनुस्मारक। यदि आपको लगता है कि अगले पृष्ठ पर क्लिक करने से आप अन्य वेबसाइटों पर जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे तो कृपया हमें सूचित करने के लिए नीचे अध्याय त्रुटि या हमसे संपर्क करें का उपयोग करें। हम इसे यथाशीघ्र संभाल लेंगे। धन्यवाद आपकी समझदारी के लिए। कच्चा https://www.2.cc/250749407094070/51.html। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com की 1.8। मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। अध्याय 50 WTR लैब। मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। लिन परिवार की प्रतिभा। लिन हुआन 0.2%। 52 वानबाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ लेनदेन। तायान शहर। वानबाओ नीलामी। लाल चेहरे वाला एक थोड़ा मोटा बूढ़ा आदमी एक कुर्सी पर बैठा अपने पैरों को पार किया, अपने अधीनस्थों की रिपोर्ट सुनी, थोड़ा भौहें चढ़ाई और धीरे से आंख भरी। ये लिन परिवार से एक असली ड्रैगन है। बस इतना ही। लिन के लिए परिवार का अमृत दवा बाजार के विस्तार को नजरअंदाज करें। ये केवल कम अमृत बेचने के बारे में है। इसका हमारे वानबाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा। अमृत बेचना और औषधीय सामग्री बेचना, ये तो कम लाभ है। लिन परिवार के असली ड्रैगन के साथ खिलवाड़ करना आसान नहीं है। पक्ष के अधीनस्थ थोड़ा भ्रमित हुए और कहा, सर, हम अभी भी लिन परिवार से क्यों डरते हैं?
लिन परिवार ने प्रिंस चूलिंग के महल को नाराज कर दिया और यहाँ तक कि चुप रहो, मुरोंग मिंग ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और गुस्से से चिल्लाया और चुयुआन क्षेत्र की विशाल आभा तुरंत हिल गई। जब माताहतों ने मुरोंग मिंग का गुस्सा देखा तो वे तुरंत चौंक गए और तुरंत माफी मांगी, फिर कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। हम आपको नहीं लगता कि लिन परिवार का वह लड़का वास्तव में उतना सरल है जितना वह दिखता है? क्या आपको लगता है? मुरोंग मिंग ने ठंडी आवाज में कहा, जीनियस, 16 साल की उम्र में केहाई क्षेत्र की अवधारणा क्या है? शाही राजधानी में पूरे राजवंश के संसाधन हैं, लिन परिवार के संसाधनों से कितने गुना अधिक। लेकिन वह व्यक्ति अब केवल चुयुआन दायरे में है। लिन परिवार के सदस्य की उम्र में शाही राजधानी से एक व्यक्ति चुयुआन क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। यदि लिन परिवार के पीछे कोई नहीं होता तो मुरोंग मिंग को इस बात पर विश्वास नहीं होता। क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि प्रतिभाएं केवल साधना के माध्यम से धीरे-धीरे विकसित होती हैं? प्रतिभा होना लेकिन संसाधन न होना बेकार है और लिन परिवार एक छोटी सी शक्ति जिसे तीसरे दर्जे का परिवार भी नहीं माना जाता, ऐसी प्रतिभा को कैसे वहन कर सकता है? ये दुनिया सिर्फ योग्यताओं की नहीं है। मुरोंग मिंग ने अपने बगल वाले अधीनस्थ की ओर देखा और उसकी आंखों में कुछ निराशा थी। इस अधीनस्थ को बदला जाना चाहिए। मास्टर मुरोंग, कोई आपको ढूंढ रहा है। एक नाजुक दिखने वाली वेट्रेस अंदर आई और सम्मानपूर्वक बोली, लेकिन उसके नाजुक चेहरे पर अभी भी लाली का निशान था और उसका लहजा थोड़ा जरूरी और उत्साहित लग रहा था। मुरोंग मिंग ने पीछे मुड़कर देखा तो नौकरानी फिर से बोल रही थी, ये लिन परिवार का युवा मालिक है जो आपसे मिलने के लिए यहाँ आया है। कौन? मुरोंग मिंग अचानक उठ खड़ा हुआ, उसका स्वर गंभीर था। वेट्रेस ने एक बार फिर उत्साह से उत्तर दिया, ये लिन हुआन, मास्टर लिन है। अपने मन में उस युवक के बारे में सोचते हुए वेट्रेस को लगा कि उसका दिल अचानक धीमा हो गया है, जैसी कि उम्मीद थी। मिस्टर लिन, अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप जिए, बिल्कुल महान अमर की तरह। जल्दी करो, मैं व्यक्तिगत रूप से यंग मास्टर लिन को प्राप्त करूंगा। मुरोंग मिंग का थोड़ा मोटा शरीर इस समय बेहद हल्का हो गया था, उसकी अभिव्यक्ति उत्साहित थी और उसका चेहरा लाल हो गया था। अगर वह इस असली ड्रैगन के साथ अच्छा रिश्ता बना पाता लिन परिवार, ये निश्चित रूप से वानबाओ चैंबर ऑफ कॉमर्स के लिए एक महान योगदान है। वानबाओ चैंबर ऑफ कॉमर्स हॉल। सफेद कपड़ों में एक युवक शांत मुद्रा में बैठा था, उसकी भौहों के बीच थोड़ा वीरतापूर्ण भाव था और एक सौम्य और जेड जैसा चेहरा था। भले ही वह भाषण में गंभीर था, वह एक सच्चे अमर की तरह बाहर निकल रहा था। चित्रकारी हॉल के बाहर कई सुंदर नौकरानियां एक साथ उत्साह से बातें कर रही थीं। कभी-कभी अपनी आंखों के कोने से वे हॉल में सुरुचिपूर्ण और परी जैसी आकृति पर नजर डालती थीं। उनके सुंदर चेहरे शर्मा रहे थे। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप जल्दी क्यों नहीं करते और मेहमानों का मनोरंजन क्यों नहीं करते? एक रात सी आवाज सुनाई दी जिससे नौकरानी जो अभी भी गर्भवती थी पीली पड़ गई और भयभीत पक्षी की तरह तुरंत तितर-बितर हो गई। मुरोंग मिंग ने हॉल में सफेद कपड़े पहने युवक की आकृति को देखा और गुप्त रूप से चौंक गया। हालांकि उसका लिन परिवार के साथ ज्यादा व्यवहार नहीं था, उसने पहले लिन परिवार के प्रतिभाशाली युवक के बारे में सुना था, आज यह अफवाहों से कहीं बेहतर था। मुरोंग मिंग तेजी से आगे बढ़े, थोड़ा मुस्कुराए और माफी मांगते हुए कहा, यंग मास्टर लिन एक मजाक है। ये नौकरानियां अज्ञानी हैं और यंग मास्टर लिन के बारे में बात कर रही हैं। मैं, मुरोंग मिंग, सबसे पहले यंग मास्टर लिन से माफी मांगता हूं। हालांकि चर्चा करने वाली नौकरानियों की आवाज बहुत धीमी थी, मुरोंग मिंग ने यह नहीं सोचा कि उसके सामने वाले युवक ने इसे नहीं सुना। मुझे डर है कि ये चर्चाएं पहले ही युवक के कानों तक पहुंच चुकी थी, कहीं इसे बहुत दुखी न हो जाए। इस तरह की चीजों से सावधान रहना सही है। यदि आप दूसरे स्तर के शहर में वानबाओ चैंबर ऑफ कॉमर्स के महाप्रबंधक के पद तक कदम दर कदम चल सकते हैं तो आप मूर्ख नहीं हो सकते। लिन हुआन ने अपना सिर हिलाया और शांति से कहा, कुछ नहीं। वह लंबे समय से इस तरह की चीजों का आदी रहा है, वह चमकदार होने के लिए ही पैदा हुआ है, तो इसे क्यों छिपाएं? जब मुरोंग मिंग ने लिन जुआन का उत्तर सुना तो उसे राहत महसूस हुई। उसने सावधानी से कहा, मास्टर लिन जुआन मुझसे मिलने आए थे। क्या कोई महत्वपूर्ण बात है? कहा जा सकता है कि मुरोंग मिंग ने अपना रवैया बेहद कम कर दिया था। वह जानता था कि जब तक उसके सामने वाला युवक नष्ट नहीं हो जाता, वह देर सवेर अधिपति बन जाएगा। हालांकि वह दूसरे दर्जे का कीमियागर था, एक उज्जवल भविष्य और अपनी ताकत वाले व्यक्ति का सामना करना पड़ा। बेहद अत्याचारी युवक ने कोई मूल्य दिखाने की हिम्मत नहीं की। लिन हुआन ने आश्चर्य से मुरोंग मिंग की ओर देखा, ये सोचकर कि मास्टर मुरोंग के लिए किसी क्षेत्र का प्रभारी व्यक्ति बनना वास्तव में आसान नहीं था। लिन हुआन के हाथ में एक टोकन दिखाई दिया। टोकन पर वानबाओ शब्द उकेरा हुआ था, जिससे मुरोंग मिंग की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। ये टोकन उसके हाथ से भेजा गया था और ये तीसरी महिला के लिए एक अनोखी श्रद्धांजलि थी। मुरोंग मिंग की अभिव्यक्ति अधिक सम्मानजनक हो गई। वह झिझका और सावधानी से पूछा, मुझे आश्चर्य है कि मास्टर लिन और उस कीमियागर के बीच क्या संबंध है? लिन हुआन ने शांत भाव से सतर्क मुरोंग मिंग को देखा। वह कीमियागर मेरे वरिष्ठ कमांडरों में से एक है और वह अभी तायान शहर से गुजरा है। मुरोंग मिंग ने ये सुना और उम्मीद के मुताबिक की झलक दिखाई, साथ ही वह मदद नहीं कर सका लेकिन थोड़ा राहत महसूस कर सका। वह उसके सामने सिर्फ मास्टर लिन का शिक्षक था। अगर ये सोचते हुए मुरोंग मिंग ने इसके बारे में और सोचने की हिम्मत नहीं की। ये बहुत डरावना था। लिन हुआन के हाथ में कागज का एक पृष्ठ दिखाई दिया। उसने कागज को उसके सामने मुरोंग मिंग को सौंप दिया और कहा, मुझे आश्चर्य है कि क्या मास्टर मुरोंग इन औषधीय जड़ी बूटियों को इकट्ठा करने में मदद कर सकते हैं। मुरोंग मिंग ने लिन हुआन द्वारा सौंपे गए कागज को लिया, अपनी छाती थपथपाई और उत्साह से कहा, मास्टर लिन, चिंता न करें, ये सिर्फ कुछ औषधीय जड़ी बूटियां हैं। ये वानबाओ चैंबर ऑफ कॉमर्स के लिए सम्मान की बात है कि मास्टर लिन वानबाओ में काम करना चुन सकते हैं। चैंबर ऑफ कॉमर्स। वह चिंतित था कि वह अपने सामने वाले युवक से संपर्क नहीं कर सका, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह खुद उसके पास आएगा और उसे यह भारी संपत्ति लेनी होगी। लिन हुआन ने सिर हिलाया, तब मैं मास्टर मुरोंग को परेशान करूंगा। यदि औषधीय जड़ी बूटियां एकत्र की जाती हैं तो उन्हें सीधे लिन परिवार को भेजा जा सकता है। उसके बाद लिन हुआन सीधे चले गए। उनका मानना था कि वानबाओ चैंबर ऑफ कॉमर्स की ताकत के साथ कुछ औषधीय जड़ी बूटियों को इकट्ठा करना मुश्किल नहीं होगा। लिन जुआन के चले जाने के बाद मुरोंग मिंग ने लिन जुआन द्वारा छोड़ी गई कागज की किताब को खोला और ध्यान से इसकी जांच की कि क्या वह ऊपर चढ़ना जारी रख सकता है। तीसरी श्रेणी की औषधीय सामग्री 100 साल पुराना आध्यात्मिक जिनसेंग। तीसरी श्रेणी की औषधीय सामग्री आध्यात्मिक सिकाडा पत्तियां। चौथी श्रेणी की औषधीय सामग्री अग्नि आध्यात्मिक कमल। अभी क्या उन्होंने यह नहीं कहा कि कीमियागर ने तायान शहर छोड़ दिया है? मुरोंग मिंग स्तब्ध रह गया और काफी देर तक अपने होश में नहीं आ सका। काफी देर के बाद उसने एक जेड स्लिप निकाली और उससे कुछ कहा और फिर जल्दी से किसी से जेड स्लिप बाहर भेजने के लिए कहा। उसने चुपके से अपनी मुट्ठियां भींच लीं और उसे हर कीमत पर काम पूरा करना था। ये वानबाओ चैंबर ऑफ कॉमर्स के लिए एक अवसर है। कच्चा https://www.2book.cc/2507494/07440.html। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR yogjachinlab.com 1.5 मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। अध्याय 51 WTR लैब। मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। लिन परिवार की प्रतिभा। लिन हुआन 0.2% #53 अध्याय 53 लिन क्विंगर की घोषणा। अगले कुछ दिनों में हालांकि उनकी पिछली सफलता के कारण उनका नया प्रशिक्षण स्थान नष्ट हो गया, फिर भी लिन परिवार के पास एक बड़ा क्षेत्र था। इस अवधि के दौरान लिन परिवार ने उनके प्रभारी होने के कारण रुकने का कोई भद्दा तरीका नहीं था। उनके बीच बहुत सारी जमीन बची हुई थी। लिन हुआन ने बेतरतीब ढंग से एक शांत जगह चुनी और अपनी कीमिया यात्रा शुरू की। इन दिनों वह या तो अमृत का शोधन कर रहे हैं या उस स्थान का दौरा कर रहे हैं जहां उनके दादा हैं, जो काफी शांतिपूर्ण लगता है। बात सिर्फ इतनी है कि वह जानता है कि यह जीवन जल्द ही टूट जाएगा, इसलिए वह इस अवधि के दौरान परिवार को कुछ अंतिम योगदान देना चाहता है। भविष्य में अलविदा कहने के बाद वह नहीं जानता कि वह दोबारा कब घर जाएगा। मास्टर लिन हुआन, वानबाओ चैंबर ऑफ कॉमर्स के मास्टर मुरोंग आपसे मिलना चाहते हैं। हवेली के बाहर एक गार्ड ने आदरपूर्वक बात की। उसकी नजरें तेज गर्मी से हवेली पर टिकी थीं। तथ्य यह था कि लिन परिवार तायान शहर का पहला परिवार बन सकता था। युवा मास्टर लिन जुआन पर गार्डों की स्थिति बढ़ गई है और यहाँ तक कि उनके गार्डों के समूह की स्थिति भी हर दिन उनके साथ कृपा करने के लिए आती है और दृश्य अंतहीन है। लिन ने लिन जुआन के प्रस्थान के चित्र को देखा और काफी प्रसन्न हुए। मेरे जीवन में सबसे संतुष्टिदायक बात आपके जैसा पोता पाना है। आप भविष्य में जो भी करना चाहते हैं बस साहपूर्वक करें। दादाजी, मैं हमेशा आपका समर्थन करूंगा। उद्धरण चिन्ह। लिन हुआन के कदम थोड़े रुके और फिर वह दृढ़ता से घर के बाहर की ओर चला गया।
लिन हॉल। मोरोंग मिंग ने लिन हुआन की आकृति को देखा, उसका थोड़ा मोटा चेहरा मुस्कुराहट से भरा था, उसकी आंखें संकुचित हो गईं, वो तेजी से आगे बढ़ा और कहा, मास्टर लिन हुआन, ये वे औषधीय सामग्रियां हैं जिनकी आपको आवश्यकता है। हमारे वानबाओ चैंबर ऑफ कॉमर्स ने उन सभी को एकत्र किया है, कृपया मास्टर लिन हुआन से इसकी जांच करने के लिए कहें। ऐसा कहने के बाद मोरोंग मिंग के गोल मटोल हाथ पर एक भंडारण अंगूठी दिखाई दी और उसे लिन हुआन को सौंप दिया। लिन जुआन ने शांति से भंडारण की अंगूठी ली और उसे संक्षेप में जांचा, उसने पाया कि अंदर बहुत अधिक औषधीय सामग्रियां थीं और उनमें से कुछ बहुत अच्छी स्थिति में थीं। जैसा कि बाजार में दिख रहा था, चेहरा वह मदद नहीं कर सका लेकिन खुशी की भावना महसूस कर सका। इन औषधीय सामग्रियों के साथ वह अपने दादा और लिन परिवार के कई बुजुर्गों की ताकत को तेजी से बढ़ाने के लिए बड़ी मात्रा में अमृत को परिष्कृत करना शुरू कर सकता था। धन्यवाद। इन औषधीय सामग्रियों के लिए कितने निम्न श्रेणी के युवान पत्थरों की आवश्यकता है? लिन हुआन ने पूछा। ये सुनते ही मोरोंग मिंग के चेहरे पर मुस्कान और भी तेज हो गई और उसने बार-बार अपना सिर हिलाया। मास्टर लिन हुआन, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? ये सभी औषधीय सामग्रियां आपको वानबाओ चैंबर ऑफ कॉमर्स मास्टर लिन हुआन द्वारा दिए गए उपहार हैं। मास्टर लिन हुआन जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति के लिए हमारे वानबाओ चैंबर ऑफ कॉमर्स को काम करने की अनुमति देना हमारे वानबाओ चैंबर ऑफ कॉमर्स में उनके भरोसे का संकेत है। चेहरे पर मुस्कान के साथ मोरोंग मिंग को देखते हुए लिन हुआन वानबाओ चैंबर ऑफ कॉमर्स की संपत्ति पर भावुक होकर राहें भरने से खुद को नहीं रोक सका। इस भंडारण रिंग में औषधीय सामग्री की कीमत कम से कम 10 लाख निम्न श्रेणी के युवान पत्थरों की थी, लेकिन अभी वह इस मिलियन निम्न श्रेणी युवान स्टोन को खरीद सकता है। लिन हुआन ने एक काला कार्ड सौंपा। इस काले कार्ड में 1.5 मिलियन निम्न श्रेणी के युवान पत्थर थे, जो कि ट्रू युआन डैन की पिछली नीलामी से प्राप्त निम्न श्रेणी के युवान पत्थर थे। वस्तुओं को इकट्ठा करने में बहुत अधिक लागत आई होगी, उसे कम समय की आवश्यकता थी और वह सहमत हो गया। नहीं, आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद मास्टर मोरोंग। अगर मुझे अगली बार भी इसकी आवश्यकता होगी तो मैं निश्चित रूप से आपके बैंक में आना जारी रखूंगा। लिन हुआन का जवाब सुनकर मोरोंग मिंग को थोड़ा अफसोस हुआ, लेकिन बाद में लिन हुआन ने जो कहा उससे भी उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। जब तक उनके सामने वाला युवक वानबाओ चैंबर ऑफ कॉमर्स में आता है, वहां हमेशा अवसर रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर लिन हुआन। हम वानबाओ चैंबर ऑफ कॉमर्स हमेशा मास्टर लिन हुआन के दोस्त रहेंगे। मोरोंग मिंग ने दृढ़ता से कहा, केक पर आइसिंग लगाना समय पर सहायता प्रदान करने जितना अच्छा नहीं है। पिछला अवसर चूक गया था, इसलिए हमें इस बार अवसर का लाभ उठाना चाहिए। वानबाओ चैंबर ऑफ कॉमर्स के लिए पैसा कमाने का ये तरीका है कि अपमान करने से बेहतर है कि पैसा न कमाया जाए। लेकिन उसके हाथ में काले कार्ड को देखकर मोरोंग मिंग को थोड़ा परिचित महसूस हुआ। हालांकि उन्होंने 1.5 मिलियन निम्न श्रेणी के युवानिशी को भी स्वीकार कर लिया। जैसा कि लिन हुआन ने सोचा था, आधे दिन से भी कम समय में बड़े शॉट्स के लिए जानकारी अपलोड करने के बाद उन बड़े शॉट्स को आमतौर पर छोटी चीजों से निपटने में विलंब करना पड़ता था। बेहद कीमत पर लिन हुआन के लिए आवश्यक औषधीय सामग्री प्राप्त करने के लिए एक समझौते पर पहुंचे, भले ही उन सभी को इकट्ठा करने के लिए एक बड़ी कीमत चुकानी पड़े। इसका कारण यह है कि 16 साल की उम्र में वह अपने सामने वाले युवक से दोस्ती कर लेता है। वह अभी भी हवाई समुद्री अवस्था में है और अकेले ही स्पिरिट स्नैक के बुरे आदमी को मार सकता है। शाही राजधानी में रहने वालों से ज्यादा किसी को यह समझने की जरूरत नहीं है कि इसका क्या मतलब है। अफसोस बस इतना है कि ये चीजें बाकी नहीं गईं, लेकिन सौभाग्य से दोस्ती का मकसद पूरा हो गया। एक संक्षिप्त बातचीत के बाद मोरोंग मिंग खड़े हुए और चले गए। लिन हुआन ने भंडारण रिंग को हटा दिया और अमृत को परिष्कृत करना जारी रखने के लिए अपने निवास पर लौटने की योजना बनाई। जब लिन हुआन अपने निवास पर लौटा तो उसने एक परिचित व्यक्ति को अपने सामने प्रकट होते देखा। लिन हुआन, लिन क्विंगर अपने लंबे और पतले पैरों के साथ लिन हुआन की ओर चली। उसके नाजुक चेहरे पर एक जटिल मुस्कान दिखाई दी और उसकी छाती भी थोड़ी ऊपर उठी, जो विशिष्ट रूप से आकर्षक थी। लिन किंगर, लिन जुआन ने कुछ भ्रम के साथ उस परिचित व्यक्ति को देखा। लिन क्विंगर उसके साथ क्या करना चाहता था? लिन किंगर ने लिन हुआन की ओर देखा, उसके लाल होठों को धीरे से काटा, उसका आकर्षक चेहरा तमतमा उठा। लिन हुआन, वह मेरी एक साधारण दोस्त है। गोली के लिए धन्यवाद। लिन हुआन ने सिर हिलाया। वह जानता था कि लिन क्विंगर जिस बारे में बात कर रहा था, वह जहां रहे नाम का युवक था। उसे जो चोटें लगी, वे सभी लिन परिवार के कारण थी, जिसने उसकी जान बचाई। ये ठीक है, आखिरकार मेरे लिन परिवार के कारण आपका दोस्त घायल हो गया था। अगर और कुछ नहीं है तो मैं सबसे पहले निकलूंगा, लिन हुआन ने शांति से कहा। लिन क्विंगर उस लड़के को देखकर दंग रह गई जो दूर जाने वाला था। उसने सफेद कपड़े पहने हुए थे, लेकिन कुछ कदमों की छोटी सी दूरी ने उसे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने पर मजबूर कर दिया। वह उसका पीछा करने का साहस नहीं जुटा सकी। लिन हुआन, लिन क्विंगर चिल्लाई। वह वहीं खड़ी रही, लड़के को असमंजस में इधर-उधर मुड़ते हुए देखा और फिर चिल्लाई, यदि आप राजधानी आना चाहते हैं और राजधानी से परिचित नहीं हैं, तो आप मुझे ढूंढने के लिए दयान अकादमी आ सकते हैं। मैं वहां तुम्हारा इंतजार करूंगा और हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगा। लड़के की आंखें चमक उठी और उसके ठंडे चेहरे पर मुस्कान आ गई और फिर उसने कहा, ठीक है। फिर वह मुड़ा और चला गया। लिन किंगर ने घटती हुई आकृति को देखा और चुपचाप अपने दिल में कहा, इस बार मैं लिन किंगर अपनी बात रखूंगी। मैं हमेशा आपका इंतजार करूंगा। विंडो अंडरस्कोर टबुला इक्वल्स विंडो अंडरस्कोर टबुला पुश मोड थंब्स फीड 0 एक कंटेनर टबुला बिलो आर्टिकल फीड प्लेसमेंट बिलो आर्टिकल फीड टारगेट अंडरस्कोर टाइप मिक्स कच्चा https://www.2book.cc/252074070/53.html। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com 1.5.8। मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। अध्याय 52 WTR लैब। मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। लिन परिवार की प्रतिभा। लिन हुआन 0.2% #52 अध्याय 54 राजा चुलिंग चूतियानक सियोनक दूसरा अपडेट। प्रिंस चुलिंग की हवेली पहाड़ों और नदियों से घिरे हुए वे सुव्यवस्थित हैं और धुंध की परतों से भरे हुए हैं। एक आश्चर्यजनक जादुई चक्र की तरह इस जगह में थोड़ा रहस्य जुड़ गया है। काले बख्तरबंद सैनिकों के समूह ठंडे वातावरण से भरे हुए आगे पीछे घूम रहे थे और धुंध में खड़े एक के बाद एक स्पष्ट आकृतियां सभी दिशाओं में देख रही थी। अचानक केंद्रीय हॉल से एक राक्षसी आभा निकली, जिसने मूल रूप से रंगीन आकाश को भूरे काले बादलों से ढका हुआ और उजाड़ कर दिया, जिससे लोगों का दम घुटने लगा। मुख्य हॉल में एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति अजगर की पोशाक पहने हुए ठंडे चेहरे के साथ सिंहासन पर बैठा था, जिससे असीम महिमा का पता चल रहा था। क्या कितना प्रतिभाशाली युवक है! वह वास्तव में सीधे मेरे बेटे किंग चुलिंग को मारने की हिम्मत कर रहा है। अजगर के वस्त्र में अधेड़ उम्र का व्यक्ति दयान राजवंश के अलौकिक क्षेत्र में एक प्रसिद्ध और शक्तिशाली व्यक्ति है। उसका एक अलग उपनाम है और उसे राजा का ताज पहनाया जाता है। यहाँ तक कि दयान शाही परिवार को भी उसे कुछ सम्मान देना पड़ता है। इस समय हर कोई जानता था कि दयान राजवंश के सबसे मजबूत व्यक्तियों में से एक क्रोधित था। राजा चुलिंग के शरीर से काली धुंध का एक बादल निकला और एक मानव जैसे राक्षस की छाया में बदल गया। जी चूतियानक सियोनक, मैंने बहुत पहले कहा था कि जब तक तुम्हें शादी करने और बच्चे पैदा करने की जरूरत नहीं है, जैसा कि आपका शरीर अनुमति देता है, जो बेटा पैदा हुआ है वह भी बेकार है और देर सवेर मार दिया जाएगा। अब अगर कोई बेटा मर जाता है तो वह मर जाता है। भविष्य में जब मैं सफलतापूर्वक बच जाऊंगा तो आप जितने चाहें उतने बेटे पैदा कर सकते हैं। राक्षस जैसी आकृति जो बनाई गई थी वह तीक्ष्ण और कर्कश थी। वह उस आकृति से बिल्कुल अलग थी जो एक इंसान बना सकता था। उसने चूतियानक सियोनक को मजाकिया लहजे में देखा। अपने सामने राक्षस को देखते हुए चूतियानक सियोनक की आंखें ठंडी हो गईं और उसकी आंखें एक क्रोधित शेर की तरह चमकदार लाल हो गईं। ये बहुत हो गया। मैं चूतियानक सियोनक, मैं जो करता हूं उस पर आपको उंगली उठाने की आवश्यकता क्यों है? अब महान यान राजवंश ने एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को जन्म दिया है जो 16 साल की उम्र में किवी सागर क्षेत्र में पहुंच गया। क्या आप जानते हैं इसका क्या मतलब है? यदि आप पालने में ही उसका गला नहीं घोंटते हैं और जांच के लिए उन ताकतों को आकर्षित नहीं करते हैं, यदि आपको कोई सुराग नहीं मिलता है, यदि यह राजा मर जाता है, तो आप इससे बेहतर कुछ भी नहीं सोच पाएंगे। तुम चींटी हो, तुम मेरे द्वारा पाले गए एक कुत्ते हो। तुम्हें मुझसे इस तरह बात करने के लिए किसने कहा था? प्रभु! और हॉल के हर कोने में ठंडी आवाज आ गई। चूतियानक सियोनक के माथे पर अचानक एक अजीब लाल निशान दिखाई दिया। चूतियानक सियोनक के चेहरे पर अचानक अत्यधिक डर का आभास हुआ, जो मूल रूप से उग्र था। ऐसा लग रहा था मानो अरबों स्टील की सुइयां लगातार उसके माथे में चुभ रही हों। कोने में हजारों सुइयां हृदय को छेदती हैं और दर्द अस्थि मज्जा तक पहुंच जाता है। हालांकि इस तरह के दर्द का सामना करते हुए चूतियानक सियोनक ने फिर भी दया नहीं मांगी। चूतियानक सियोनक को देखते हुए जो बहुत दर्द में था, हेयंग ने ठंडे स्वर में कहा, चूतियानक सियोनक, कृपया याद रखें कि तुम सिर्फ मेरे द्वारा पाले गए एक कुत्ते हो।
जब तक तुम मेरे लिए आज्ञाकारी रूप से काम करते हो तब तक तुम मेरे लिए अपरिहार्य होगे जब मैं भविष्य में मुसीबत से बाहर आए। लाभ। यदि नहीं तो मैं तुम्हें एक भयानक योग्यता वाली चींटी से लेकर अब थोड़ी अधिक उम्र की चींटी तक प्रशिक्षित कर सकता हूं, फिर मेरे पास स्वाभाविक रूप से तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसे छीनने का साधन होगा। काली छाया ने चूतियानिक्सियोनक के माथे पर गुप्त नियंत्रण तकनीक बिखेर दी और चूतियानिक्सियोनक की ओर देखा जो जमीन पर आधा घुटने टेक रहा था। न तो इंसान था और न ही भूत, उसकी आंखों में कोई लहर नहीं थी, लेकिन उसने वास्तव में कुछ भी करने की हिम्मत नहीं की। चूतियानिक्सियोनक मौत। अगर चूतियानिक्सियोनक को मार दिया जाता है तो वह ज्यादा बेहतर नहीं होगा। आपको अपने अयोग्य बेटे के कारण होने वाली परेशानियों को स्वयं ही हल करना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि इतनी छोटी बात से मूल योजना में खलल पड़े। मैं सोल पैलेस की गुप्त विधि बनाना चाहता हूं। चूतियानिक्सियोनक ने काली छाया को देखा और अपने दांत पीस लिए। क्योंकि सागर क्षेत्र में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के लिए यह संभव है कि उसके पीछे कोई और खड़ा न हो। कम से कम एक मैं दैवीय शक्ति क्षेत्र में शक्तिशाली व्यक्ति बनना चाहता हूं। केवल इसी तरह से आत्मा महल क्षेत्र में एक मजबूत व्यक्ति पालने में उसका गला घोंट सकता है। नहीं तो अगर मैं चूक गया तो हम दोनों बर्बाद हो जाएंगे। संभवतः ये वो नहीं है जो आप देखना चाहते हैं। काली छाया ने अपने भयानक नुकीले दांत खोले और एक काली काली जीभ बाहर निकाली। जीभ पर 4 प्रकार की ऊर्जा से भरी कई आंखें थीं। इस भयानक जीभ ने चूतियानिक्सियोनक को उलझा दिया और आसपास का स्थान हिलता हुआ प्रतीत हुआ, मानो कोई अवर्णनीय अस्तित्व आने वाला हो। चूतियानिक्सियोनक, क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? चूतियानिक्सियोनक ने असुविधा का विरोध किया, अपना सिर हिलाया और भयानक आकृति को देखा। उसका स्वर शांत था। मैं तुम्हें धमकी नहीं दे रहा हूं, मैं सिर्फ एक तथ्य बता रहा हूं। तुम्हें मेरी जरूरत है, मुझे भी तुम्हारी जरूरत है। अब हम सब हैं वही रस्सी ग्रासहॉपर। जब तक आप मुझे सोल पैलेस दायरे में घुसने में मदद करते हैं, आप मुझे सोल पैलेस दायरे में घुसने में मदद कर सकते हैं और आप गति बढ़ाने में भी मदद कर सकते हैं और एक जीनियस का मांस और खून से अधिक नहीं है, बाहरून चींटियों के मांस और खून से भी आकर्षक। ठीक है, ठीक है। चूतियानिक्सियोनक के शब्दों को सुनकर काली आकृति अचानक हंसी और जीभ पर हजारों आंखें अचानक खुल गईं, दर्दनाक और सुन्न। चूंकि आप आत्मा महल के दायरे को तोड़ना चाहते हैं, तो मैं आपको यह अवसर दूंगा। उसकी आंखों में मनोरंजन की एक किरण चमक उठी और उसने अपनी भयानक जीभ से चूतियानिक्सियोनक के चेहरे को चाटा। घृणित बलगम चूतियानिक्सियोनक के गाल पर फिसल गया। एक बुरी आंख स्वाभाविक रूप से गिर गई और 8 पैर उगाए चूतियानिक्सियोनक के चेहरे पर रेंगने लगे नीचे। आपको इस पुस्तक में दर्ज सोल पैलेस पद्धति का सावधानीपूर्वक अभ्यास करना चाहिए। हा, हंसी की फुहार के साथ चूतियानिक्सियोनक उदास चेहरे के साथ वहीं खड़ा रह गया और संघर्ष कर रहा था। इस समय चूतियानिक्सियोनक के शरीर में कुछ और भयानक बदलाव आ रहे थे। फिंगर, एक पिता के रूप में मैं निश्चित रूप से तुमसे बदला लूंगा। चूतियानिक्सियोनक की आंखें लाल हो गईं और अनगिनत खून से सनी नसों में जान आ गई, जो लगातार हिल रही थी, भयानक और पागल थी। डॉट 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 डॉट। लिन परिवार। बिलो लहरा रहे थे, पानी कलकल कर रहा था और अनगिनत पक्षी हवा में चक्कर लगा रहे थे, सुखद चहचहाट कर रहे थे। औषधीय सुगंध का एक झोंका दूर चला गया और एक भरे हुए चेहरे वाले एक सुंदर युवक के हाथों पर चांदी सफेद आग की लपटें थीं। साथ ही एक रहस्यमय रूम के साथ कीमिया भट्टी में हल्की सुनहरी रोशनी वाली कई गोलियां दिखाई दी। लगभग आधे घंटे के बाद अचानक एक चौंका देने वाली दहाड़ सुनाई दी। टकराना। लिन जुबान के सामने कीमिया भट्टी अचानक फट गई और चारों ओर उड़ गई। इस दृश्य ने लिन जुबान का चेहरा थोड़ा हिल गया, लेकिन सौभाग्य से उन्होंने समय रहते कार्रवाई की और आखिरी 4 गोलियों को हवा में ही गाड़ा कर दिया। आखिरी 4 गोलियां निकालने के बाद लिन हुआन ने आह भरी, शायद ये भगवान की इच्छा है। वह पिछले 1 सप्ताह से गोलियों का शोधन कर रहा है और अब आखिरी बार है। दुर्भाग्य से 5वें बुजुर्ग की कीमिया भट्टी अपनी सीमा तक पहुंच गई है। आखिरकार ये केवल दूसरी श्रेणी की कीमिया भट्टी है। यह एक चमत्कार है कि यह इतने लंबे समय तक खड़ा रह सकता है। लिन जुबान ने दूर की ओर देखा, धीरे से खड़ी हुई और फिर चली गई। पुनश्च प्रिय पाठकों, कृपया जियान्यू की कड़ी मेहनत के लिए पहले फॉलो करें। जियान्यू ने मुझे धन्यवाद दिया। मैं बेशर्मी से मुक्त उपहारों की एक श्रृंखला के लिए कहता हूं। 4 अध्याय वापस आने के बाद मैं उपहारों के अनुसार और अध्याय जोड़ूंगा। सभी पुरस्कार भी गिने जाएंगे। जियान्यू ने मुझे धन्यवाद दिया। विंडो अंडरस्कोर टबुला इक्वल्स विंडो अंडरस्कोर टबुला पुश मोड थम्स फीड 0 1 कंटेनर टबुला बिलो आर्टिकल फीड प्लेसमेंट बिलो आर्टिकल फीड टारगेट अंडरस्कोर टाइप मिक्स कच्चा https://www.2book.cc/25074/9427070/54.html। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR yogachinnlab.com 1.8। मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। अध्याय 53 WTR लैब। मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। लिन परिवार की प्रतिभा। लिन हुआन 0.2% 55 अध्याय 55 प्रस्थान अतिरिक्त अद्यतन। लिन परिवार। ये जुआनर है। लिन बे ने उस युवक की ओर देखा जिसने चेहरे पर मुस्कान के साथ दरवाजे को धक्का दिया था। दादाजी। वह युवक चुपचाप वहीं खड़ा रहा, बूढ़े आदमी के कुछ बूढ़े चेहरे को देखता रहा और बहुत नर्म स्वर में बोला। दादा पोता तो चुप हो गए। जब से लिन जुबान इस दुनिया में आए उनके माता पिता गायब हो गए। ये कहा जा सकता है कि उनका पालन पोषण उनके सामने वाले बूढ़े व्यक्ति ने किया था। लिन जुबान भी उन्हें एक रिश्तेदार के रूप में मानते थे उसके दिल के नीचे। लिन बे ने अपने सामने वाले युवक को देखा, प्रसन्न और भ्रमित दोनों महसूस कर रहा था। वह थोड़ा मुस्कुराया और खुशी से कहा, जुबान, एक युवा व्यक्ति में एक युवा व्यक्ति की तरह उच्च उत्साह होना चाहिए। उसे एक ही स्थान पर नहीं रहना चाहिए। एक युवा व्यक्ति को दुनिया में बाहर जाना चाहिए और अपनी युवावस्था तक जीना चाहिए। निस्संदेह आप जैसे युवाओं के लिए पारिवारिक मामलों को संभालने के लिए हमारे पास बुरी हड्डियां हैं। जब आप छोटे थे तब से आपने मुझे कभी अपने बारे में चिंता नहीं करने दी। दादाजी आप पर विश्वास करते हैं। यदि आप एक दिन बाहर थके हुए नींद या घर की याद महसूस करते हैं तो दादाजी और आपके सभी चाचा यहाँ आपका इंतजार कर रहे होंगे। ये हमेशा रहेगा आपका घर। मेरा पोता लिन बे किसी से नहीं हारेगा। जाओ और इस दुनिया के लिए प्रतिस्पर्धा करो। इस दुनिया की प्रतिभा को देखो, प्रसिद्ध बनो और जिस व्यक्ति का तुम पीछा करना चाहते हो उसका पीछा करो। लिन जुबान ने बूढ़े व्यक्ति के चेहरे को देखा और उसके दिल में थोड़ी गर्माहट महसूस हुई। उसने एक भंडारण अंगूठी निकाली और उसे अपने बगल की मेज पर रख दिया। उसने अपने दिल में हल्की सी पीड़ा को दबाते हुए कहा, दादाजी मैं यही कह रहा हूं, सब्जी के दौरान अभ्यास कर रहे हैं। तैयार अमृत और एक कौशल जो मैंने प्राप्त किया वे सभी इस भंडारण रिंग में हैं। दादाजी आप इस कौशल में स्थानांतरित कर सकते हैं, लेकिन ये कौशल बहुत महत्वपूर्ण है। दादाजी आप इसे अकेले अभ्यास कर सकते हैं, डॉन्ट दूसरों को मत सिखाओ। इसके अलावा ऐसी गोलियां भी हैं जिन्हें मैंने परिष्कृत किया है। उन्हें एक साथ लेने से आपकी साधना का स्तर बढ़ सकता है। दादाजी यदि आप परिवार में किसी मजबूत दुश्मन का सामना करते हैं तो आपको बहादुर होने की जरूरत नहीं है। मेरे पास अभी भी परिवार में बैकअप है जो हर चीज से निपटने के लिए पर्याप्त है। फिर लिन हुआन ने फिर से एक भंडारण अंगूठी निकाली और धीरे से कहा, ये भंडारण अंगूठी वही है जो मैंने परिवार के लिए तैयार की थी। ये चाचा लिन झान दादाजी लिन हु के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। वे क्यूई सागर क्षेत्र में घुस गए और बाकी संसाधनों का उपयोग परिवार की युवा पीढ़ी को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। लिन बे ने भंडारण रिंग अपने हाथ में ले ली। उसने लिन हुआन से यह नहीं पूछा कि इन अमृतों को कैसे परिष्कृत किया जाए, नहीं यह पूछा कि लिन हुआन आगे कहां जा रहा है। लिन हुआन द्वारा सब कुछ समझाने के बाद वह चुप रहा, फिर मुड़ा और चला गया। युवक की प्रस्थान आकृति को देखते हुए लिन बे अचानक मुस्कुराए, मैं बूढ़ा हो गया हूं और हाल ही में संपर्क से बाहर हो गया हूं। मुझे इस तरह देखो, मेरे लिन बे का पोता काय कैसे हो सकता है। दरवाजा थोड़ा सा खुला था और युवक घूम गया और सम्मानपूर्वक फिर से झुका। जब वह दोबारा मुड़ा तो उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लिन बे स्तब्ध थे। इस परिचित दृश्य ने उनके गालों पर गर्म धारा प्रवाहित कर दी। उन्होंने इसे पूछने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और उनकी आस्तीनें पहले से ही गीली थी। निश्चित रूप से लोग बूढ़े हैं, बूढ़े डॉट डॉट डॉट। लिन बे की हवेली से बाहर निकलने के बाद लिन हुआन लिन परिवार के पीछे तक चली गई। लिन की पिछली पहाड़ी। लिन यान अपने अफरों के साथ कीमिया सीख रहा था। कीमिया को परिष्कृत करने में इतना समय बिताने के बाद उसकी खेती की हुई संक्षेपण के दूसरे स्तर पर पहुंच गई थी। ये हो गया मास्टर, मेरा काम हो गया। लिन यान ने कीमिया भट्टी में दिखाई देने वाले 3 गोल और चमकदार अमृतों को देखा और उत्साह से उछल पड़े। हाँ, किविन डेनियम के दूसरे दर्जे के अमृत को सिर्फ 1 महीने में परिष्कृत किया जा सकता है। मैं आपको नहीं बता सकता, जियो यान जी अभी भी एक कीमिया जादूगर हैं। जब आप दयान राजवंश से बाहर निकलेंगे तो भविष्य में डैन पैलेस में प्रवेश करना एक अच्छा विकल्प होगा। मुझे नहीं पता कि डैन पैलेस में अभी भी कोई पुराना परिचित जीवित है या नहीं।
लिनयान के शरीर से एक भ्रामक आकृति तैरने लगी और वह अनुमोदन के साथ बोला। वह जानता था कि उसके सामने वाला युवक केवल एक महीने के लिए कीमिया के संपर्क में आया था और उसने एक में 7 पंक्तियों के साथ दूसरी श्रेणी के अमृत को परिष्कृत किया था। महीना, भले ही उसकी योग्यताएं कीमिया पैलेस में रखी गई हों, जहां कई कीमिया जादूगर पैदा हुए थे, फिर भी उसे स्वर्ग का गौरवान्वित व्यक्ति माना जाएगा। अरे जियोयानजी, तुम्हारा चचेरा भाई तुम्हें ढूंढ रहा होगा। बुरे आदमी को कुछ महसूस हुआ, उसने एक शब्द छोड़ा और फिर गायब हो गया। चचेरा भाई लिनहुआन, वह मुझसे मिलने आया था। लिनयान थोड़ा भ्रमित था, लेकिन वह फिर भी जमीन से उठ बैठा, अपने बद से धूल पोंछी और गुफा से बाहर चला गया। जब लिनयान गुफा से बाहर निकला तो उसने सफेद रंग में एक आकृति देखी जो अपने हाथों को ढके हुए खड़ी थी, जैसे कि वह हवा से आया हो, वीरतापूर्ण रूप और अमरता की भावना के साथ। उड़ो उड़ो, यहाँ उड़ो। लिनयान की आंखें चौड़ी हो गईं, मानो उसे विश्वास ही नहीं हो रहा हो कि उसने पहली बार किसी को आसमान से उड़ते हुए देखा हो। लिनयान ने अपनी आंखें पोंछी और देखा कि एक परिचित व्यक्ति उसके सामने गिर रहा है। लिन, चचेरा भाई लिनहुआन। लिनयान इस दृश्य से इतने सदमे में थे कि वह बोलते समय भी हकलाने लगे। लिनहुआन ने लिनयान की ओर देखा, जो इतना स्तब्ध था कि उसका मुंह खुला रह गया था, और शांति से कहा, कुछ छोटी चालों से आश्चर्यचकित होने की कोई जरूरत नहीं है। क्या आपको लगता है कि यह एक छोटी सी चाल है? लिनयान ने शाप दिया। यदि यह एक छोटी सी चाल है तो वह ये भी सीखना चाहता है कि हवा में कैसे उड़ना है। ये वास्तव में अच्छा है। लेकिन अंत में लिनयान ने फिर भी नहीं पूछा। लिनयान ने उत्सुकता से पूछा, चचेरे भाई लिनहुआन, तुम मुझसे मिलने क्यों आए? अपने चचेरे भाई के रूप में वह शायद ही कभी दूसरे लोगों को व्यक्तिगत रूप से देखता हो। आज वह पहली बार उनसे मिला था। लिनहुआन ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसने स्टोरेज रिंग से एक काला कार्ड और एक अति सुंदर Z-Gate निकाला और उन्हें लिनयान को सौंप दिया। ये तुम्हारे लिए है चचेरा भाई। मुझे कुछ समय के लिए, कम से कम 1 या 2 साल के लिए परिवार छोड़ने की जरूरत है। इस दौरान परिवार को आपकी देखभाल करनी होगी चचेरा भाई। ये सुनने के बाद लिनयान ने अपने सिर के पिछले हिस्से को छुआ और थोड़ा शर्मिंदा होकर कहा, चिंता मत करो चचेरे भाई लिनहुआन, मैं निश्चित रूप से परिवार की रक्षा करूंगा। हाँ, लिनहुआन ने सिर हिलाया और देखा कि लिनयान ने वस्तु ले ली और फिर बिना कुछ कहे मुड़कर चली गई। लिनयान ने लिनहुआन की ओर देखा जो कुछ शब्द कहने के बाद सीधे चला गया और थोड़ा भ्रमित हुआ, चचेरे भाई इसका क्या मतलब है? उसने अपने हाथ में 2 वस्तुओं को देखा। कार्ड में शून्य की एक श्रृंखला वाला एक काला कार्ड 1 लाख निम्न श्रेणी युआन ची का प्रतिनिधित्व करता था और दूसरा Z-Gate उसके हाथ की हथेली में रखा गया था। बहुत गंदा और ये था एक नजर में इसकी कीमत बहुत अधिक है। जो वस्तुएं Z-Gate में रखने योग्य थी वे खराब नहीं होनी चाहिए। उसे परिवार का ख्याल रखने दो। नहीं, लिनयान की आंखें चौड़ी हो गईं, जैसे उसे कुछ एहसास हुआ हो। शिक्षक। एक भ्रामक आकृति बाहर तैरने लगी जिस दिशा में लिनजुआन जा रही थी। जटिल नजर से, जियोयानजी, आप अपने चचेरे भाई से कब सीख सकते हैं? लिनयान। Z बॉक्स धीरे धीरे खुला और काली लकड़ी का एक छोटा टुकड़ा Z बॉक्स में पड़ा था जो छठी श्रेणी की प्राकृतिक सामग्री आत्मा पौष्टिक लकड़ी थी। ये बच्चा, मुझे डर है कि उसे मेरी उपस्थिति का एहसास हो गया है। यह आसान नहीं है, यह आसान नहीं है। तो ये चीजें मेरे लिए हैं, तुम्हारे लिए नहीं। उन्हें ले जाओ जियोयानजी। उद्धरण चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। मेरा, सब मेरा, हा हा हा। इस आत्मा पोषक लकड़ी के साथ मैं जल्द ही एक भौतिक इकाई में संघनित होने में सक्षम हो जाऊंगा और फिर हे। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट उद्धरण चिन्ह। पुनश्च भुनी हुई सब्जियां पसंद करने वाले वांग जुए जी को बड़े इनाम के लिए धन्यवाद और इनाम और आग्रह के लिए सभी पाठकों को धन्यवाद। और एक और अपडेट। कच्चा https://www.2book.cc/25074407070/55.html। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति, गोपनीयता नीति, उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार, कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com भी 1.5.8। मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। अध्याय 54 WTR लैब। मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। लिन परिवार की प्रतिभा, लिनहुआन। 0.2% #56 अध्याय 56 रहस्यमय यौवन, खूनी घर। चंद्रमा विरल था और चांदनी पृथ्वी पर छा गई थी जिससे जमीन चांदी की धुंध की परत से ढकी हुई थी। कई हटे कटे गार्ड पहरा दे रहे थे और 5 या 6 लोग अलाव जलाने के लिए इकट्ठा हुए थे। ऐसा लग रहा था कि वे गर्म रहने के लिए एक दूसरे से लिपटे हुए थे। दादाजी, वह बड़ा भाई बहुत अच्छा दिखता है। लगभग 5 या 6 साल की एक छोटी सी लड़की, चोटी बांधे हुए, जो बहुत कसी हुई और प्यारी लग रही थी, गाड़ी में बैठी एक आकृति की ओर इशारा किया और मासूमियत और प्यारेपन से कहा। लड़की द्वारा बताए गए निर्देश के बाद लगभग 16 या 17 साल का एक लड़का अपनी आंखें बंद करके गाड़ी में बैठा था। वह मोटा और सुंदर था, चांद की रोशनी में बिल्कुल साफ बाल थे, उसकी त्वचा गंधी जैद की तरह, चंद्रमा के नीचे अमर की तरह। सफेद बालों वाला एक बूढ़ा आदमी अचानक पीला पड़ गया जब उसने लड़की के हाथ की दिशा देखी। उसने तुरंत लड़की की फैली हुई उंगली को झटका दिया और गुस्से से चिल्लाया, शुआंग, असभ्य मत बनो। तब बूढ़े ने युवक की ओर बार-बार कहा, सर, बच्चा समझदार नहीं है, मुझे आशा है कि आप मुझे माफ कर देंगे। मेरे सामने आलीशान गाड़ी में बैठा युवक एक बड़े शॉट जैसा लग रहा था जो या तो अमीर था या कुलीन था और अक्सर ऐसे बड़े शॉट सबसे मूडी होते थे और मानव जीवन को कुछ भी नहीं समझते थे। छोटे बूढ़े व्यक्ति ने गाड़ी पर सफेद आकृति को उत्सुकता से देखा और अपने दिल में गुप्त रूप से प्रार्थना की। लिनहुआन ने धीरे से अपनी आंखें खोली और मुस्कुराहट दिखाई। वह युवक Z की तरह कोमल था और उसकी मुस्कान वसंत की हवा की तरह थी जो उसके शरीर पर ठंडक और अहंकार को दूर कर रही थी। कुछ नहीं। लिनहुआन ने तायान शहर छोड़ने के बाद सीधे शाही राजधानी जाने की योजना बनाई। हालांकि उन्होंने कई वर्षों तक तायान शहर नहीं छोड़ा था और यहाँ तक कि नक्शे के साथ चलना भी नहीं जानते थे। तायान राजवंश अपने पिछले जीवन में पूरे एशिया के बराबर था, इसलिए उसने रास्ते में एस्कॉर्ट की एक टीम को चुना। लिनजुआन की नजर लड़की और बूढ़े आदमी के ऊपर से गुजरी और उसके बगल में एक साधारण दिखने वाले युवक पर टिकी। अगर साधारण दिखने वाले युवक को कुछ महसूस हुआ तो उसने भी अपना सिर उठाया और दोनों पक्ष एक दूसरे की ओर देखने लगे। ये व्यक्ति असाधारण है। इस दुनिया में बहुत सारे प्रतिभाशाली लोग हैं, मुझे अपने जैसे अच्छे प्रतिभाशाली व्यक्ति से इतनी जल्दी मिलने की उम्मीद नहीं थी। ली क्यूदाओ ने अपने दिल में गुप्त रूप से कहा। लिनजुआन ने भी हल्के से दूर देखा। वह महसूस कर सकता था कि उस साधारण युवक के पास निश्चित रूप से एक बड़ा रहस्य था। उसकी वर्तमान आत्मा की धारणा के साथ ऐसा लग रहा था कि वह कोहरे की परतों से अलग हो गया था। वर्तमान आत्मशक्ति, यहाँ तक कि जादुई क्षेत्र भी उसकी धारणा से छिप नहीं सका। अलाव थोड़ा हिल गया। लिनहुआन के चेहरे पर कुछ बेबसी थी। उसकी किस्मत, लगता है कुछ खराब है। वो जो सोचता है उसे सच में मिल ही जाता है। सालसा की आवाज अचानक उस जंगल में सुनाई दी जो मूल रूप से मौत की खामोशी से भरा था और रक्त लाल कपड़े पहने 3 रहस्यमय लोग अचानक ऊपर दिखाई दिए। जी, लड़के, तुमने ब्लड किलिंग हवेली में मेरे लोगों को मार डाला। क्या तुम अभी भागने की कोशिश कर रहे हो? आकाश खाली है। जादुई शक्ति के क्षेत्र में एक मजबूत व्यक्ति का संकेत। एक ठंडी आभा तुरंत हवा में भर गई और उन तीनों ने एक त्रिकोण बना लिया। उनकी भयानक ऊर्जा और रक्त ने उनके चारों ओर सब कुछ अवरुद्ध कर दिया। इस समय घिरे हुए लोग भयभीत भावों से एक दूसरे की ओर देखने लगे और भले ही उन्होंने इतने शक्तिशाली व्यक्ति को कभी नहीं देखा या सुना था, फिर भी वे उन्हें अपमानित करने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। और इस स्वर से ऐसा लगता है जैसे ये बड़े शॉट एक व्यक्ति का शिकार करने के लिए एकजुट हो रहे हैं। सभी की निगाहें एक साथ लिनहुआन की ओर गईं। सभी के दिलों में यह महान युवा मास्टर ही इन बड़े शॉट्स द्वारा शिकार किए जाने के योग्य था। लिनहुआन ने भौहें चढ़ा दी। एक हटे कटे गार्ड ने लिनहुआन की ओर इशारा किया और प्रसन्न चेहरे के साथ कहा, सर, यही वह व्यक्ति होना चाहिए जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। सर, इस मामले का हमसे कोई लेना देना नहीं है। हम चेंगोन एस्कॉर्ट बयूरो से हैं, कृपया हमें जाने दें। बाकी लोगों ने सिर हिलाकर सहयोग की बात कही। यहाँ तक कि कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने लिनहुआन को घृणा या खुशी के भाव से देखा, जैसे कि उन्होंने किसी उच्च पदस्थ व्यक्ति को बादलों से गिरते हुए देखा हो। भीड़ में साधारण चेहरे वाला केवल एक युवक था जो मूक लकड़ी की तरह बिना किसी भावना के खड़ा था, मानो वह कोई कठपुतली हो। अचानक एक युवा लड़की की आवाज सुनाई दी। बड़ा भाई कोई बुरा व्यक्ति नहीं है, आप सभी बड़े भाई की निंदा कर रहे हैं। हम दोनों अक्सर आपको बड़े भाई के बारे में बुरी बातें कहते हुए सुनते हैं। चुप रहो। बूढ़े आदमी ने तुरंत युवा लड़की को पकड़ लिया और उसका मुंह बंद कर दिया। वह शर्मिंदा लग रहा था, चाहे लड़की ने कितना भी संघर्ष किया हो, कोई फायदा नहीं हुआ। बाकी लोग भी बूढ़े को दुर्भावना से देखते थे। जी, ये दिलचस्प है, ये वास्तव में दिलचस्प है। ब्लड किलिंग मैंशन का मुखौटा पहने एक मजबूत आदमी ने अचानक उदास होकर कहा, क्या यह संभव है कि मेरे ब्लड किलिंग मैंशन का ट्रैकिंग तरीका उतना अच्छा नहीं है जितना कि एक का? तुम्हारी जैसी चीटियों का समूह।
उसने अपना हाथ थोड़ा बढ़ाया और खून की एक लकीर इंद्रधनुष में बदल गई, सीधे उस मजबूत आदमी को छेद गई जो कुछ कहना चाहता था। एक पल में मजबूत आदमी खून की धुंध में बदल गया और शांत हवा बेहोशी से भर गई खून। इस दृश्य ने हर किसी को हैरान कर दिया। वह आदमी मौके पर ही अवाक रह गया। लिन हुआन ने ये सब उदासीनता से देखा और कोई कदम नहीं उठाया। आपने मुझे ब्लड किलिंग मैंशन में काम करते हुए देखा और आप अभी जीवित रहना चाहते हैं। ब्लड किलिंग मैंशन के जिस मजबूत आदमी ने कार्रवाई की, वह ब्लड किलिंग मैंशन में जीवित रहने में कामयाब रहा। उनके हत्यारे संगठन ब्लड किलिंग मैंशन का केवल एक ही नाम है और जिसने भी ब्लड किलिंग मैंशन के किसी सदस्य को देखा है, उसके पास केवल एक ही प्रकार का व्यक्ति है। वह एक मरा हुआ आदमी है। यहाँ तक कि अगर कोई कभी कभार भाग भी जाता है तो उसे मृत्यु तक रक्त हत्या हवेली की अंतहीन खोज का सामना करना पड़ेगा। खून के कण इंद्रधनुष में बदल गए और बेरहमी से सभी के जीवन को नष्ट कर दिया। हवा जल्द ही खून की तेज गंध से भर गई। लिन हुआन धीरे से खड़ा हुआ और थोड़ा सा भौचक्का हो गया। उसे खून की गंध से थोड़ी असहजता महसूस हुई। जिन लोगों को उसने मारा वे आमतौर पर मर चुके थे, लेकिन उसने कभी ऐसी घृणित गंध का सामना नहीं किया था। दादाजी, दादाजी, बूढ़े की आंखें भर आईं। उसने अपने पीछे लड़की की रक्षा की। इसी समय एक खून की रोशनी बूढ़े आदमी की ओर आ रही थी। बजना, ऐसा लग रहा था कि एक लंबी तलवार के म्यान से बाहर निकलने की आवाज आ रही थी, जो एक अजगर की दहाड़ की तरह स्पष्ट थी। लड़की की आंखों में एक सफेद आकृति एक देवता की तरह हवा में उठी और उसके सामने एक तलवार की हल्की रोशनी घुमाई। ऐसा लग रहा था जैसे आकाश और पृथ्वी कट गए हों और वह रक्त लाल रोशनी जिसने बेरहमी से सभी के जीवन को बर्बाद कर दिया था, तुरंत बिखर गई। ठनका गिरने की आवाज के बाद दादा पोते ने वह दृश्य देखा जिसे वे जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। भयानक सुनहरी तलवार की रोशनी एक किरण की तरह थी जो सीधे आकाश में जा रही थी और उसके पीछे 100 मील तुरंत शून्य में बदल गया। शून्य के एक कोने में मूल 3 रत्न में से केवल 2 थे। लाल आंकड़े। अत्यधिक युवा लड़के को देखकर दोनों भयभीत होकर इस दृश्य को देख रहे थे। ये दृश्य उनकी समझ से पूरी तरह परे था। बूम! आकाश और पृथ्वी ने अचानक रंग बदल दिया। लिन हुआन ने धीरे से अपना सिर उठाया। केवल यह पाया कि आकाश अब रहस्यमयी रूपों से ढका हुआ था, जो विनाश की सांस को दर्शाता था और यहाँ तक कि उसे थोड़ी घबराहट भी महसूस हुई। 9 स्वर्ग गड़गड़ाहट पतन पुनश्च दोपहर में अभी भी 2 अध्याय पोस्ट किए जाने हैं। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं पहले सोने जा रहा हूँ। शुभ रात्रि मकाबका। विंडो अंडरस्कोर टबुला इक्वल्स विंडो अंडरस्कोर टबुला पुश मोड अंगूठे फीड 01 कंटेनर टबुला नीचे आर्टिकल थंबनेल 300x250 प्लेसमेंट नीचे आर्टिकल थंबनेल 300x250 लक्ष्य अंडरस्कोर प्रकार मिक्स कच्चा https://www.2.cc/25070407070/56.html हमारे बारे में हमसे संपर्क करें DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com भी 1.5.8 मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं अध्याय 55 WTR लैब मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं #लिन परिवार की प्रतिभा लिन हुआन 0.2% #57 अध्याय 57 लिन हुआन बनाम ली क्योदाओ एक देव जैसी आवाज शून्य में उठती हुई प्रतीत हुई और एक सुनहरी छाया उभरी 9 आकाशों के ऊपर वज्र के देवता की तरह अनगिनत वज्र 2 रक्त लाल आकृतियों की ओर गिरे जो एक विशाल शक्ति दिखा रहे थे अंतहीन बिजली एक लंबे सांप की तरह थी एक बाल्टी जितनी मोटी और बिजली और चकमक पत्थर ने सीधे रक्त हत्या हवेली के अन्य 2 सदस्यों के शरीर पर प्रहार किया बस एक पल में वे दोनों बिजली से डूब गए मांस और खून के बड़े टुकड़े जलने की हल्की गंध के साथ थे इस समय जादुई क्षेत्र के 2 स्वामियों ने तीखी चीखें निकाली मोटी सफेद हड्डियां बाहर दिखाई दी जुबान मिंग एक तीव्र चीख के साथ सुनहरी छाया के हाथों में 2 रहस्यमय ताबीज प्रकट हुए और दोनों गड़गड़ाहट और प्रकाश के गठजोड़ के साथ 2 गड़गड़ाहट वाले भालों में बदल गए हर जगह विनाश की भयानक आभासी बिजली और चकमक पत्थर की तरह थे एक पल के लिए प्रकाश की 2 किरणें रक्त संहार हवेली के 2 सदस्यों के केंद्र में फैल गईं और उनकी तेज आभा सीधे आकाश में चली गई उसके सफेद कपड़ों में गर्मी की लहरें उड़ गईं लिन हुआन की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और सच्ची ऊर्जा का एक अदृश्य अवरोध फैल गया ये झटका बहुत जोरदार है लेकिन इस व्यक्ति ने उसके खिलाफ साजिश रची लिन हुआन के हाथ में एक सुनहरी तलवार का भ्रूण स्पष्ट रूप से दिखाई दिया उफ आखिरकार हम ब्लड किलिंग मैंशन के इन लानत मलामत करने वालों से निपट गए सुनहरी छाया छट गई और एक साधारण चेहरे और हरे वस्त्र वाला एक युवक शून्य में चला गया उसके पैरों के नीचे विनाश की आभा से भरे रहस्यमय गठन पैटर्न दिखाई दिए ली क्योदाओ ने अपने पैरों के नीचे रनों को बिखेर दिया मुस्कुराया और तेजी से दूर चला गया वह पीछे मुड़ा और मुस्कुराते हुए कहा आपकी मदद के लिए धन्यवाद भाई मेरा नाम वांग हु है हरे पहाड़ नहीं बदलेंगे हरा पानी हमेशा बहता रहेगा और भविष्य लंबा होगा उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह लोग कहाँ हैं ली क्योदाओ ने भ्रमित चेहरे से उस जगह की ओर देखा वहाँ केवल एक बुरा आदमी और एक जवान लड़का था उस हास्यास्पद सुंदर युवक की आकृति कहाँ थी अचानक ली क्योदाओ को एक बुरा आभास हुआ वह अचानक मुड़ा और देखा कि उसके सामने सफेद रंग की एक आकृति चुपचाप खड़ी है उसकी आंखें सितारों की तरह थीं और वह सफेद कपड़े पहने हुए युवक के हाथ में शांत दिख रहा था तलवार के भ्रूण को सुनहरी रोशनी से प्रवाहित करते हुए तलवार की ऊर्जा आकाश में उड़ गई और तेज मारक आभाएं एक दूसरे से जुड़ गईं गलतफहमी बस इतना ही है इससे पहले कि ली क्योदाओ अपनी बात समाप्त कर पाते सफेद कपड़े पहने युवक ने अपने हाथ में तलवार का भ्रूण लहराया एक पल में तलवार की रोशनी का एक गोला भयभीत सूरज की तरह आकाश में उड़ गया और आकाश तलवार की ऊर्जा से भर गया जैसे किसी बड़ी नदी का पानी बरस रहा हो घास ली क्योदाओ की अभिव्यक्ति बहुत बदल गई इस भयानक प्रहार से उसकी आत्मा को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि वह 3 जादुई शक्ति वाले हत्यारे जो एक साथ उसका पीछा कर रहे थे इस तलवार से उसे मारने के लिए पर्याप्त नहीं थे बड़ा नुकसान एक पल में अंधेरी रात सुनहरी चमक में जगमगा उठी असंख्य गठन ढूंढ एक भयानक आभा फैलाते हुए ऊपर उठे लेकिन उस भयानक तलवार की रोशनी के सामने संरचनाओं की परतें कागज की तरह टूट गईं जिससे ली क्योदाओ पीले पड़ गए ऐसा लगता है जैसे उसने स्टील की प्लेट पर लात मारी उछाल तेज तलवार की ऊर्जा ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ी सभी दिशाओं में फैल गई जिससे जंगल में एक अथाह गड्ढा बन गया ये दृश्य किसी चमत्कार जैसा है लिन हुआन की आंखें चमक उठी और वह थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ उसने पीछे मुड़कर कहीं देखा जिस युवक को तलवार से मारा जाना था वह फिर से दिखाई दिया अहम बस थोड़ा सा ली क्योदाओ के बाल बिखरे हुए थे और वह बेहद शर्मिंदा लग रहे थे ऐसा लग रहा था कि उन्होंने कोई बेहद कीमती खजाना खो दिया है साथ ही वह थोड़ा डरे हुए भी थे अलौकिक शक्ति के तीसरे स्तर में एक मजबूत व्यक्ति टुकड़े टुकड़े हो जाता है यदि उन संरचनाओं ने उसे कुछ समय न दिया होता तो शायद वह अभी पूरी तरह से मर गया होता असली भाई ये कुछ ऐसा है जो मैंने वांग हु ने गलत किया है मैं तुम्हें मुआवजा दूंगा ली क्योदाओ ने दर्द से कहा लेकिन फिर उसकी अभिव्यक्ति अचानक फिर से बदल गई दूर बैठे युवक ने फिर से तलवार का भ्रूण अपने हाथ में उठा लिया इस समय जंगल के सभी राक्षसों को एक अत्यंत भयानक संकट महसूस हो रहा था और वे विलाप कर रहे थे युवक के बगल में एक छोटी सी सुनहरी तलवार दिखाई दी मानो कोई सर्वोच्च तलवार देवता पुनर्जीवित हो गया हो और तलवार की खनती आवाज गूंज उठी जिसने विशाल पर्वत श्रृंखला को सुनहरे रंग में बदल दिया दादाजी क्या सबसे बड़ा भाई भगवान है दूर से भगवान जैसी आकृति को देखकर दोनों की आंखें चौड़ी हो गईं बूढ़ा कोई उत्तर नहीं दे सका यह दृश्य उसकी समझ से बिल्कुल परे था शायद असली ईश्वर इससे अधिक कुछ नहीं था इस भयावह दृश्य से पर्वत श्रृंखला के आसपास के अनगिनत लोग जाग गए कुछ अज्ञानी पर्वतीय लोग जमीन पर झुक गए और देवताओं से क्षमा की प्रार्थना की हालांकि उन मार्शल आर्ट अभ्यासियों ने समझा मुझे डर है कि वहां महान अलौकिक शक्तियों वाले लोग हैं लड़ाई करना भयानक तलवार का इरादा उग्र था और भले ही वे हजारों मील दूर थे वे भयानक दबाव महसूस कर सकते थे उन्हें पता रहे थे कि भले ही वे इस भयानक उतार चढ़ाव से दूषित हुए हों यह उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से नष्ट करने के लिए पर्याप्त होगा वे केवल प्रार्थना कर सकते हैं कि महान अलौकिक शक्तियों के बीच इस तरह की लड़ाई का उन पर कभी प्रभाव नहीं पड़ेगा लेकिन इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है ये कमजोरों का दुख है ऐसी दुनिया में रहते हुए ताकत के बिना वे चींटियों की तरह हैं यहाँ तक कि शक्तिशाली लोगों के बीच अनजाने में हुई लड़ाई का परिणाम भी उनके पास मौजूद हर चीज को नष्ट कर सकता है और ली क्योदाओ जो इस भयानक तलवार के इरादे का सामना कर रहे थे उनके चेहरे पर एक बेहद बदसूरत अभिव्यक्ति थी बकवास फिर से आओ इस झटके से उन पर बहुत दबाव पड़ा उन्होंने इस तरह का दबाव कुछ ही लोगों पर महसूस किया था मर जाओगे यदि आप इसे गंभीरता से नहीं करते हैं तो आप सचमुच मर जाएंगे ली क्योदाओ का शरीर विभिन्न सुनहरे रूनों से ढका हुआ था और उसके पैरों से यिन यांग बगुआ आरेख फैला हुआ था
करना। ली क्यूदाओ के आदेश के साथ एक सुनहरा शब्द शून्य में चमक उठा और फिर पृथ्वी अचानक हिल गई और 10 मीटर ऊंची दीवार ने ली क्यूदाओ को लपेट लिया। छुट्टी बजना। 10 मीटर ऊंची एक ज्वाला आकाश में उठी और धधकती आग ने आकाश को रोशन कर दिया, क्षितिज को दिन के उजाले की तरह रोशन कर दिया और एक फायर फीनिक्स ने आग में एक मास्टर की तरह अपने पंख फैला दिए। लिन जुआन ने इस दृश्य को देखा, उसकी आंखें पानी की तरह शांत हो गईं और फिर उसके मुंह से एक घबराई हुई आवाज निकली। महान स्वर्ग और पृथ्वी, धार्मिकता सदैव बनी रहती है। मैं अमरों को मारना नहीं चाहता, बल्कि भूतों और देवताओं को मारना चाहता हूँ। 16 सुनहरी तलवारें एक साथ एकत्रित होकर दर्जनों मीटर की विशाल तलवार में बदल गईं, जिससे दुनिया में दहशत फैल गई और यह भयानक विशाल तलवार जादू और कानून को प्रभावित कर सकती थी। यह सब सहन करो। तेज तलवार की ऊर्जा आकाश में प्रवेश कर गई। काटना। लिन हुआन के आदेश के साथ एक तलवार ने अंधेरे को चीर दिया और काट डाला। धत्तेरी की। ली क्यूदाओ गुस्से से चिल्लाए, उनके मुंह के कोने से खून बह रहा था। उन्हें लगा कि उनका शरीर अपनी सीमा तक पहुंचने वाला है। कुन दुई कच्चा https://www.2.cc/2527490407070/57.html। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com 1.5.8। मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। अध्याय 56 WTR लैब। मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। #लिन परिवार की प्रतिभा। लिन हुआन 0.2% #58 अध्याय 58 हान तीसरा अद्यतन। बूम। चकाचौंध करने वाली रोशनी एक प्रभामंडल की तरह फैल गई और इस समय दुनिया कांपने लगी। इस भयानक टक्कर को भयानक नहीं कहा जा सकता। हजारों मील दूर अलौकिक क्षेत्र में उन शक्तिशाली स्वामी के चेहरे भी पीले पड़ गए थे। भले ही वे हजारों मील दूर थे, वे समझ गए थे कि लड़ने वाले दो स्वामी उनकी ताकत से बहुत दूर थे। अगर उन्हें छुआ जाए शायद एक पल में बिखर जाएगा। भयानक प्रहार का सामना करते हुए पर्वत श्रृंखला का आधा हिस्सा सीधे जमीन पर गिर गया, केवल एक अथाह गड्ढा रह गया। ये दृश्य इतना दिल दहला देने वाला था कि इसे बयान नहीं किया जा सकता। अदृश्य अवरोध दूर हो गया और शुआंगशुंग और उसके बगल वाला बूढ़ा व्यक्ति एक दूसरे को देखते रहे, एक शब्द भी कहने में असमर्थ रहे। लिन हुआन ने अथाह गड्ढे को देखा, भौहें चढ़ गईं और उसके माथे पर एक चांदी सफेद कमल दिखाई दिया। फिर उसने अपने पीछे दूसरे कोने को देखा, अपने हाथ में जंगजात तलवार के भ्रूण को हटा दिया और शांति से कहा, बाहर आओ। दो तलवारें, यहां तक कि सिस्टम को हराने का काम भी नहीं आया, जिससे लिन हुआन थोड़ा सतर्क हो गया और उसकी हत्या का इरादा फीका पड़ गया। अगर तुम बाहर नहीं आए तो मुझे डर है कि तुम मुझे काट डालोगे। शून्य से आवाज आई, लेकिन कोई नजर नहीं आया। मैं तुम्हें नहीं काटूंगा, बाहर आओ। लिन हुआन ने फिर से कहा। बाहर ना सको तो ना निकल सको, सामर्थ्य हो तो मुझे पालो। लिन हुआन के पीछे लगभग 100 फुट का सफेद कमल दिखाई दिया और चिलचिलाती गर्मी ने दुनिया को लगभग पिघला दिया। मत करो भाई, शांत हो जाओ, मैं अभी बाहर आती हूँ। शून्य में आवाज ने जल्दी से कहा। जैसे ही आवाज गिरी, लिन जुआन के सामने उस युवक की आकृति दिखाई दी। वह फटे हुए कपड़ों में था। उसका चेहरा, जो मूल रूप से सामान्य था, लेकिन काला हो गया था और कोने पर खून का निशान था, उसके मुंह ने लिन जुआन के पीछे सफेद कमल को सतर्कता से देखा। उसकी आंखों में गहरा डर था। उसे डर था कि लिन जुआन उसे फिर से मार देगी। शांत हो जाओ भाई, यह मेरी गलती थी। मुझे वांग हू को ब्लड किलिंग मेंशन के विवाद में तुम्हें शामिल नहीं करना चाहिए था। ली क्यूदाओ ने कटुता से कहा। वास्तव में उसका यह मतलब नहीं था। ठीक है, हालांकि उसके मन में भी थोड़ी देरी थी। वह गठन के समय में कुछ देरी करने के लिए अपने सामने वाले लड़के पर भरोसा करना चाहता था। लेकिन कौन जानता था कि उसके सामने वाला लड़का इतना भयानक था। वह केवल 16 या 17 वर्ष का था, परंतु उसकी शक्ति इतनी भयानक थी। लिन हुआन ने शांति से ली क्यूदाओ को देखा। हालांकि उसने अभी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था। उसने डेविल स्लेयर का भी इस्तेमाल किया था, लेकिन वह अपने सामने वाले युवक के साथ कुछ नहीं कर सका। वह थोड़ा शर्मिंदा दिख रहा था। लिन हुआन की धारणा, उसकी सांसें बेहद स्थिर थी और वह बिल्कुल भी घायल नहीं लग रहा था। ये स्पष्ट था कि उसके पास एक तुरुप का पत्ता था। ब्लड किलिंग मेंशन किस तरह की जगह है? लिन हुआन ने पूछा। युवक ने अपने चेहरे पर कुछ आश्चर्य के साथ लिन हुआन को देखा। उसने उसे ध्यान से देखा। इस सहनशक्ति और ताकत के साथ वह रक्त हत्या हवेली को कैसे नहीं जान सकता था। लेकिन उसने फिर भी नहीं पूछा और ईमानदारी से उत्तर दिया। ब्लड किलिंग मेंशन दक्षिणी क्षेत्र के क्विंगांजो में एक शीर्ष हत्यारा संगठन है। ऐसा कहा जाता है कि जब तक पर्याप्त पैसा है, ये कुछ भी करने की हिम्मत करता है। कोई भी जीवित नहीं बचा है रक्त संहार हवेली में। हवेली में ब्रेकिंग वर्ड दायरे में एक बूढ़ा अमर बैठा है। उनमें से ब्लड किलिंग मेंशन का अपना शिकार चिन्ह है। जिसने भी ब्लड किलिंग मेंशन को मारा है उसके शरीर पर यह निशान होगा। ब्रेकिंग शून्य क्षेत्र, सोल पैलेस के ऊपर एक क्षेत्र है। लिन जुआन की आंखें थोड़ी घनीभूत हो गईं। बिना किसी कारण के इतनी बड़ी ताकत से नाराज होने से कोई भी खुश नहीं होगा। ली क्यूदाओ ने लिन हुआन के पीछे सफेद कमल की छाया को देखा, जो पदार्थ में संघनित थी। शून्य में बर्फ और आग के दो रंग दिखाई दे रहे थे, जिससे ली क्यूदाओ थोड़ा भयभीत हो गए। उन्होंने जल्दी से कहा, भाई यह मेरी गलती है। वांग हू, लेकिन मुझे एक महान अवसर के कारण ब्लड किलिंग मेंशन से शिकायत है। यह अवसर उस स्थान से संबंधित है जहां एक शक्तिशाली प्राचीन व्यक्ति की मृत्यु हुई थी। मैं आपको शामिल करने के पुरस्कार के रूप में आपके साथ उसकी विरासत के स्थान का पता लगाने को तैयार हूं। ये कहने के बाद ली क्यूदाओ का काला चेहरा बहुत दर्दनाक लग रहा था। लिन हुआन इससे प्रभावित नहीं हुआ। उसने चुपचाप ली क्यूदाओ को देखा और अदृश्य सांस ने शून्य को अवरुद्ध कर दिया। उसे डर था कि जब वह ध्यान नहीं दे रहा था तो ली क्यूदाओ भाग जाएगा। ये बच्चा बहुत बुरा नहीं है, वह इतना सतर्क क्यों है? ली क्यूदाओ बहुत गुस्से में था। उसे महसूस हो रहा था कि कोई भयानक सांस उसे अंधेरे में बंद कर रही है। अगर उसने कोई असामान्य हरकत करने की हिम्मत की तो उस पर वज्रपात हो जाएगा। हालांकि उसके पास अभी भी अपनी जान बचाने के साधन और वस्तुएं थी, लेकिन ये उसके घातक तुरुप के पत्ते थे। अगर उजागर हो गए तो यह एक बड़ा संकट लाएगा। कुछ देर तक लिन हुआन द्वारा घूरे जाने के बाद उन दो आंखों को देखकर जोर से देख रही थी। ली क्यूदाओ को समझ आ गया। यहाँ ये जमा राशि है 9 हेवंस थंडर एरे का एटलस जिसका मैंने अभी उपयोग किया है। ली क्यूदाओ ने एक ताबीज फेंका जिस पर घने रून उकेरे गए थे और एक प्राचीन वातावरण का आभास हो रहा था। ये स्पष्ट रूप से पहली नजर में कोई साधारण उत्पाद नहीं था। वास्तव में ये सच था। ली क्यूदाओ इस बार वास्तव में व्यथित थे। 9 हेवंस थंडर एरे प्राचीन हत्या एरे का एक कोना था और यहाँ तक कि एक कोना भी काफी कीमती था। लिन जुआन ने तुरंत ताबीज को भंडारण रिंग में डाल दिया। अभी गड़गड़ाहट की शक्ति ने उसे थोड़ा कम करके आंका नहीं जाना चाहिए। भाई क्या मैं अब जा सकता हूँ? ली क्यूदाओ रुखेपन से हंसे, लेकिन जल्द ही उनके चेहरे पर मुस्कान तुरंत गायब हो गई। उसके सामने वाले युवक की आंखें ठंडी थी और शून्य में सफेद कमल की सफेद लौ से टिमटिमा रहा था। नहीं, अंतरिक्ष एक बार फिर जम गया। लिन हुआन ने अपने पीछे सफेद कमल बिखेर दिया और उसकी पुतलियों में छाया धीरे धीरे डूब गई। उसने शांति से कहा, अभी भी वह अवसर है, लेकिन मुझे पहले कुछ करना होगा। आपको मेरा अनुसरण करना होगा। जब समय आएगा हम होंगे। अवसर का लाभ उठाने के बाद भी। उद्धरण चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। ली क्यूदाओ का चेहरा प्रश्न चिन्हों से भरा हुआ था। उसने लिन हुआन की ओर झिझकते हुए देखा। अभी 9 हेवंस थंडर एरे गिनती नहीं है। लिन हुआन ने शांति से कहा। रात में कोई भी उसकी असली अभिव्यक्ति नहीं देख सका। केवल बच्चे ही चुनाव करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह सोचता है कि उसके सामने युवक का गठन काफी उपयोगी लगता है और चूलिंग पैलेस को नष्ट करते समय ये बहुत उपयोगी हो सकता है। एक व्यक्ति को पूरी तरह से अलौकिक क्षेत्र में शक्तिशाली लोगों के समूह के रूप में उपयोग किया जा सकता है। इससे बहुत सारा समय और संसाधन बचाया जा सकता है। तो ली क्यूदाओ को लगा कि उसने बहुत कुछ खो दिया है। वह मना करना चाहता था, लेकिन भयानक आभा ने उसे एक पल में ही बंद कर दिया। ठीक है, ली क्यूदाओ ने अपने दांत पीसते हुए कहा कि वह लड़ाई जीतने में सक्षम नहीं हो सकता है और वह भागने में सक्षम नहीं हो सकता है। वह केवल थोड़ी देर इंतजार कर सकता है और अवसर देख सकता है। एक असली आदमी का दोबारा जन्म होता है और जो वर्तमान स्थिति को जानता है वह नायक है और यह शर्मनाक नहीं है। तुम्हारा नाम क्या है? ली क्यूदाओ ने उग्रता से पूछा। लड़का पलटा और हल्के से कहा, हान फीयू। पुनश्च कृपया फॉलो अप करें, कृपया अपडेट के लिए आग्रह करें, कृपया मुझे मुफ्त उपहार दें। बू कृपया उस छोटे लेखक को मरने न दें जो जीवित रहने में विफल रहा। विंडो अंडरस्कोर टबुला इक्वल्स विंडो अंडरस्कोर टबुला पुश मोड अंगूठे फीड 0 1 कंटेनर टबुला नीचे आर्टिकल थंबनेल 300x250 प्लेसमेंट नीचे आर्टिकल थंबनेल 300x250 लक्ष्य अंडरस्कोर प्रकार मिक्स
कच्चा https://www.2book.cc/2507494070/58.html हमारे बारे में हमसे संपर्क करें DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com 1.5.8 मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं अध्याय 57 WTR लैब मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं #लिन परिवार की प्रतिभा लिन हुआन 0.2% #59 अध्याय 59 शाही राजधानी में प्रवेश दयान राजवंश शाही राजधानी लिन जुबान ने उस प्राचीन शहर को देखा जो सैकड़ों मीटर ऊंचा था और एक प्राचीन जानवर की तरह जमीन पर रेंग रहा था वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका एक सप्ताह की ड्राइविंग के बाद वह अंततः अपने गंतव्य पर पहुंच गया जो चारों ओर देख रहा था यात्रा करते समय अपने साथ एक गाइड ले जाना बेहतर था भाई हान तुम मुझे क्यों देख रहे हो ली क्यूदाओ सतर्क दिख रहे थे क्या ऐसा हो सकता है कि उनके छिपने के विचार का फिर से पता चल गया हो हालांकि उसके सामने वाला लड़का बहुत छोटा था एक अमीर लड़के की तरह जो दुनिया से अनभिज्ञ था ली क्यूदाओ जानता था कि ये सब सच ही थे ये लड़का काले पेट वाला था और उसका सूक्ष्म दिमाग उससे कमतर नहीं था रास्ते में उसके मन में एक से अधिक बार छिपकर निकल जाने का विचार आया लेकिन हर बार लड़के ने उसे पहचान लिया लिन हुआन ने दूसरी ओर देखा और ली क्यूदाओ पर ध्यान देने की जहमत नहीं उठाई थोड़ी देर बाद दोनों प्रवेश द्वार पर आए और मूल प्रवेश कर का भुगतान करने के बाद शाही राजधानी में प्रवेश किया राजधानी में भीड़ हलचल भरी थी बस एक हल्की सी नजर में लिन हुआन को कई मजबूत लोग मिले जो कि सागर क्षेत्र तक पहुंच गए थे इससे उसे गुप्त रूप से एहसास हुआ कि यह वास्तव में दयान राजवंश की राजधानी होने के योग्य था ली क्यूदाओ ने लिन हुआन पर नजर डाली अब उन्हें यकीन हो गया कि उनके सामने वाला युवक किसी बड़े संप्रदाय का अन्यायी या किसी शीर्ष परिवार का वंशज नहीं था जब ली क्यूदाओ अभी भी लिन जुबान की पहचान के बारे में सोच रहे थे लिन जुबान ने पलटकर पूछा क्या आपके पास कोई युवानिशी है मुझे कुछ उधार दें और मैं इसे बाद में आपको वापस कर दूंगा लिन जुबान पहले कुछ औषधीय सामग्री खरीदना चाहता था लेकिन उसने जो निम्न श्रेणी की युवानिशी लूटी थी उसे या तो उसके दादा या लिनयांग के पास छोड़ दिया गया था हालांकि अब उसके पास अमृत था लेकिन उसे बनाना थोड़ा मुश्किल था यदि वांगू उसके सामने नहीं होता तो लिन हुआन ने शायद नीलामी घर में एक और सैर के लिए जाने का विकल्प चुना होता लेकिन अब रेडीमेड औजार आदमी बेकार है जैसा कि हम सभी जानते हैं बड़े भाग्य वाले सभी लोग अमीर होते हैं लिन हुआन का मानना है कि उनके सामने साधारण मैंने कुचले कपड़े पहनने वाला युवक निश्चित रूप से जितना उन्होंने सोचा था उससे कहीं अधिक अमीर है मैं ली क्यूदाओ एक पल के लिए स्तब्ध रह गए एक पल के लिए झिझकने के बाद उन्होंने फिर भी कमजोर तरीके से पूछा आपको कितने युवानिशी की आवश्यकता है लिन हुआन ने एक पल के लिए सोचा फिर कहा 10 मिलियन निम्न श्रेणी युवानिशी आवाज गिरने के बाद ली क्यूदाओ का रंग जो बेहतर हो रहा था फिर से बेहद काला हो गया उसने बिना किसी हिचकिचाहट के इनकार कर दिया नहीं बेहतर होगा कि तुम मुझे मार डालो 10 मिलियन निम्न श्रेणी युवानिशी क्या आप ऐसा भी कह सकते हैं 10 मिलियन निम्न श्रेणी युवानिशी 1 लाख मध्य श्रेणी युवानिशी है जो कि एक छोटी राशि नहीं है उसने किंगांजो के दूसरे छोर से दयान राजवंश तक लड़ाई लड़ी और बीच में अनगिनत अवसरों का अनुभव किया लेकिन ये सिर्फ था ओह इतनी रकम वास्तव में ली क्यूदाओ ने अपने दिल में कहा बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी गर्दन को आगे बढ़ाते हुए ली क्यूदाओ की दृढ़ अभिव्यक्ति को देखते हुए लिन जुबान एक पल के लिए चुप हो गया 10 मिलियन निम्न श्रेणी युवानिशी कुछ ज्यादा ही लग रहा था फिर 5 मिलियन निम्न श्रेणी युवानिशी मैं इसे 3 दिनों के भीतर आपको वापस कर दूंगा लिन हुआन ने ली क्यूदाओ को गंभीरता से घूरते हुए फिर से बात की उद्धरण चिन्ह डॉट उद्धरण चिन्ह ली क्यूदाओ ने लिन हुआन पर नजर डाली यदि 3 दिनों के भीतर कोई युवानिशी नहीं है तो जुंगसियाओ यूली फॉर्मेशन मानचित्र मुझे लौटा दें उसके मन में अभी भी कुछ विचार थे कि लिन हुआन ने उसे जुंगसियाओ यूली मानचित्र के बारे में धोखा दिया था लेकिन वह चीज मूल्यवान थी और उसने इसके साथ भाग्य बनाने की योजना बनाई ठीक है लिन जुबान ने बिना किसी हिचकिचाहट के सहमति व्यक्त की ली क्यूदाओ ने एक पल इंतजार किया फिर लिन हुआन को एक स्टोरेज ड्रिंक फेंकी और कुछ संदेह के साथ पूछा भाई हान आपको इस युवानिशी की क्या आवश्यकता है लिन हुआन ने भंडारण ड्रिंक को देखा जो समृद्ध युवानिकी उत्सर्जित करने वाले 50,000 पत्थरों से भरी हुई थी जो निम्न श्रेणी के युवानिकी की तुलना में कई गुना अधिक शुद्ध और असंख्य थी उसने अपने सामने ली क्यूदाओ को देखा और अचानक महसूस किया कि वह हार गया है उसके सामने वाले युवक ने सांस भी नहीं ली और यह स्पष्ट था कि बहुत की कल्पना से कहीं अधिक अमीर था ली क्यूदाओ के सवाल का सामना करते हुए लिन हुआन ने शांति से उत्तर दिया औषधीय सामग्री खरीदें और गोलियां बनाएं उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह ली क्यूदाओ ने अपने सामने वाले युवक की शांत दृष्टि को देखा और थोड़ा अविश्वसनीय लग रहा था उसने पूछा गोलियां बनाओ भाई हान आप अभी भी एक प्रतिष्ठित कीमियागर हैं ली क्यूदाओ ने लिन हुआन को फिर से देखा और पाया कि उसने अल्केमिस्ट गिल्ड का बैज नहीं पहना था उसने उत्सुकता से पूछा मुझे आश्चर्य है कि भाई हान किस रैंक का है ऐसा युवा कीमियागर वास्तव में दुर्लभ है उसने अपने सामने भाई हान जैसा युवा कीमियागर कभी नहीं देखा है लेकिन 5 मिलियन निम्न श्रेणी युवानिशी को किस प्रकार की गोली की आवश्यकता है ली क्यूदाओ ने अपना सिर हिलाया भले ही वह एक कीमियागर हो वह शायद ज्यादा बेहतर नहीं है उन सभी को विरासत की आवश्यकता होती है लिन हुआन ने उस पर नजर डाली फिर कहा उसे 5वीं कक्षा का कीमियागर माना जाना चाहिए उसने वास्तव में कभी भी 5वीं श्रेणी के अमृत को परिष्कृत नहीं किया था लेकिन अब जब वह 4थी श्रेणी के अमृत को उत्तम गुणवत्ता में परिष्कृत कर सकता है तो 5वीं कक्षा के अमृत को परिष्कृत करना मुश्किल नहीं होना चाहिए ऐसा नहीं है कि वह 5वीं श्रेणी के अमृत को परिष्कृत नहीं करना चाहता है लेकिन तायान शहर में 5वीं श्रेणी की औषधीय सामग्री का आना असंभव है भले ही वे लिन यांग के हाथों में हो अब वह बच जा सकता है और कीमियागर के बैच को प्रमाणित कर सकता है लेकिन अमृत के लिए औषधीय सामग्री जिसे कीमियागर परिष्कृत करता है उसे स्वयं ही उपलब्ध कराने की आवश्यकता होती है ली क्यूदाओ ने लिन हुआन पर नजर डाली क्या वह उसे मूर्ख समझ रहा है 5वीं कक्षा का कीमियागर 5वीं कक्षा का इतना युवा कीमियागर मुझे डर है कि मध्य क्षेत्र कीमिया हॉल में महान शक्तियों का समूह तुरंत विस्फोट कर देगा लिन हुआन ने ली क्यूदाओ की ठंडी खर्राटे को नजरअंदाज कर दिया और वह तुरंत वानबाओ नीलामी घर तक राहगीरों के मार्गदर्शन का पालन करने लगा वानबाओ नीलामी घर दयान राजवंश के सबसे बड़े नीलामी घर के मुख्यालय के रूप में इसकी सजावट स्वाभाविक रूप से बेहद शानदार है यहाँ तक कि राजधानी जैसी जगह पर भी जहाँ हर इंच जमीन की कीमत बहुत अधिक है ये प्रवेश द्वार पर लगभग हजारों मील की दूरी पर है हॉल में भारी कवच में गार्डों की कतारें हैं उनमें से कोई भी एक गंभीर और जानलेवा आभा का अनुभव करता है जैसे कि लाशों के ढेर से रेंग रहे हों वे असली स्वामी हैं जिन्होंने अनगिनत लड़ाइयों का अनुभव किया है वानबाओ चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा सावधानीपूर्वक प्रशिक्षित इन गार्डों पर भरोसा करते हुए भले ही वानबाओ चैंबर ऑफ कॉमर्स दुनिया में सबसे अमीर हो किसी के पास वास्तव में वानबाओ नीलामी घर की वस्तुओं को लूटने की हिम्मत नहीं है हालांकि हॉल के बाहर युवाओं का एक समूह है बिना किसी अपवाद के वे सभी ब्रोकेड कपड़े पहने हुए हैं जिनके कपड़ों पर उत्कृष्ट पैटर्न की कढ़ाई है जो सूरज की रोशनी में चमक रहा है उनके वस्त्र पर एक चांदी का बैज है और बैज पर 2 सितारे और भी चमकदार हैं वह युवक अहंकारी दिख रहा था दूसरे दर्जे का ऐसा युवा कीमियागर वास्तव में अहंकारी होने के योग्य था उसका स्त्रीयोचित चेहरा थोड़ा क्रोधित लग रहा था और उसके आसपास के रईसों ने उसे घेर लिया लोगों के इस समूह के केंद्र में दयान अकादमी की वर्दी पहने कई शिष्य थे विंडो अंडरस्कोर जबूला इक्वल्स विंडो अंडरस्कोर जबूला पुश मोड अंगूठे फीचर एक कंटेनर जबूला नीचे आर्टिकल थंबनेल 300x250 प्लेसमेंट नीचे आर्टिकल थंबनेल 300x250 लक्ष्य अंडरस्कोर प्रकार मिक्स कच्चा https://www.2book.cc/2507494070/59.html हमारे बारे में हमसे संपर्क करें DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com 1.5.8 मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं अध्याय 58 WTR लैब मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं #लिन परिवार की प्रतिभा लिन हुआन 0.2% #60 अध्याय 60 लिन क्विंगर का संकट दयान अकादमी की वर्दी पहने शिष्यों के चेहरे इस समय पीले पड़ गए थे वे सिर्फ कुछ सामान खरीदने के लिए वानबाओ नीलामी घर आए थे लेकिन उन्हें इतने सारे बाका लोगों से मिलने की उम्मीद नहीं थी प्रमुख युवक ने कुछ लोगों के बीच एक सुंदर आकृति को देखा उसकी आंखों में गहरा जुनून था लिन क्विंगर इतने सालों के बाद तुम्हें अपने लिए मेरी भावनाओं को जानना चाहिए तुम इस अवधि के दौरान मुझसे क्यों छिपते रहे हो युवक ने अपने सामने महिला के पतले पैरों को देखा जो जैक की तरह चिकने थे आकर्षक चमक बिखेर रहे थे जिससे उसका दिल जोश से भर गया
जब से लिंकिंग प्रदयान अकादमी में आए उनकी मुलाकात संयोग से हुई और उन्हें पहली नजर में ही एक छोटे परिवार की इस लड़की से प्यार हो गया। पैरों की यह जोड़ी ही उन महिलाओं में प्रथम स्थान पाने के लिए पर्याप्त थी जिन्हें उन्होंने देखा था जीवन भर साथ खेलने के लिए, इसलिए वह तब से लिंकिंग का पीछा कर रहा है। ये सिर्फ इतना है कि लिंकविंगर हमेशा उनके प्रति उदासीन और दूर रहे हैं। हालांकि डेनवान परिवार के बेटे के रूप में उन्हें लगता है कि यह सब हाल तक लिंकविंगर की परीक्षा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने अपनी दयालुता कैसे दिखाई, लिंकिंग ने उसे नजरअंदाज कर दिया। आज वह फिर से लिंकिंग से मिलने गया, इसलिए उपरोक्त दृश्य हुआ। बस सुहे, मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई भावना नहीं है, कृपया रास्ते से हट जाओ, लिंकिंग ने थोड़ा भौहें चढ़ाई और गुस्से से कहा। लिंकिंग का उत्तर सुनकर उसके आसपास के सभी युवकों की निगाहें मुख्य भूमिका वाले युवक पर टिक गईं, जिससे मुख्य भूमिका निभाने वाले युवक का चेहरा थोड़ा लाल हो गया, उसकी नसें उभर गईं और वह थोड़ा शर्मिंदा हुआ। लिंकिंग कुतिया, मैं तुम्हारा पीछा करता हूं क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में बहुत सोचता हूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा मुंह मोड़ने की? युवक की आंखें थोड़ी ठंडी हो गईं। वह देख सकता था कि उसके सामने वाली महिला उसे बस एक स्पेयर टायर समझ रही थी। और वह सुहे, डेनवान परिवार का उत्तराधिकारी, एक युवा दूसरे दर्जे का कीमियागर, वह किसी का ध्यान कहां आकर्षित नहीं करता है। एक छोटे परिवार की लड़की ने उसे नजरअंदाज करने की हिम्मत की। प्रिंसू, आप उससे बकवास क्यों कर रहे हैं? वह एक छोटे परिवार की लड़की है, लेकिन वह थोड़ी सुंदर है और उसने आपको अस्वीकार करने का साहस किया। प्रिंसू, पीले ब्रोके कपड़े और असाधारण उपस्थिति वाले एक व्यक्ति ने बिल्कुल भी परवाह न करते हुए मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन जब उसने प्रिंसू की ओर देखा तो वह चापलूसी करने से खुद को नहीं रोक सका। यह व्यक्ति दानवान परिवार का उत्तराधिकारी है। दानवान परिवार की सोने की सामग्री के साथ यहां तक कि शाही परिवार को भी चापलूसी करनी पड़ती है। चलो, इस लड़की को प्रिंसू की हवेली में भेजो, पीले जरीदार कपड़े पहने व्यक्ति ने लापरवाही से कहा। चमकीले चांदी के कवच में कई सैनिक आगे बढ़े और जन्युवान क्षेत्र की आभा फूट पड़ी। लिंकिंग की ओर बढ़ रही थी। महल से बाहर आए युवान क्षेत्र के कई युद्ध कठिन स्वामियों के उत्पीड़न का सामना करते हुए लिंकिंग का चेहरा पीला पड़ गया। उसने गुस्से से कहा, सुयु, तुम क्या करने जा रहे हो? हाँ, मैं क्या करने जा रहा हूँ? दयान अकादमी के कई शिष्यों और लिंकिंग को देखते हुए जिन्होंने बमुश्किल गार्डों का विरोध किया, सुयु ने लिंकिंग के उत्कृष्ट शरीर को देखा। अब इसे बिल्कुल भी नहीं छिपाया। उन्होंने लिंकिंग को भावुकता से देखा। लिंकिंग, तुम सच में अपने आप को गंभीरता से लेते हो? अगर मैं तुम्हें पसंद करता हूं तो तुम कुछ भी नहीं हो। क्या तुम कुछ भी हो? आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपको अब तक उन प्रतिष्ठित व्यक्तियों और रईसों द्वारा ठीक से प्रशिक्षित नहीं किया गया है? अभी वापस जाओ और मेरी अच्छी सेवा करो। मैं अभी भी तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बाहर निकलने का रास्ता दे सकता हूं। अन्यथा सुयु ने व्यंग्य किया और बिना किसी भय के पूर्व देवी की ओर देखा। जब फिल्टर की एक परत टूट गई तो उसने पाया कि उसके सामने वाली महिला उस महिला से अलग नहीं थी जिसे लूट लिया गया था। आप सपना देख रहे हैं। लिंकविंगर का शरीर कांप रहा था, उसकी सांसें थोड़ी तेज थीं और उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं, जिससे वह बारिश में खिले हुए नाशपाती की तरह लग रही थी। सच है, युवान दायरे, वह थोड़ी शक्तिहीन भी थी। यदि कई वरिष्ठ बहनों की दृढ़ता नहीं होती तो वह बहुत पहले ही पीछे हट गई होती। सुयु के बगल में पीले ब्रोके कपड़े पहने युवक ने उन दो गार्डों को देखा जो थोड़ी देर के लिए उलझे हुए थे लेकिन महिला को उतारने में असफल रहे और उसके हाथ में एक उड़ती हुई सुई दिखाई दी। इसे आगे फेंक दिया। भयानक सच्ची ऊर्जा ने उड़ती सुई को ढक लिया और दो महिलाएं जो अभी भी लिंकिंग की रक्षा कर रही थी तुरंत पीछे की ओर उड़ गईं। अहम सीनियर सिस्टर चेन, सीनियर सिस्टर फैंग। लिंकिंग ने उन दो महिलाओं की ओर देखा जो दर्द से करा रही थी और उत्सुकता से चिल्लाईं। चुप रहो, बगल के गार्ड ने बल लगाया और उसके हाथ के हिलने के साथ भयानक सच्ची ऊर्जा ने सीधे लिंकिंग को हिलाकर रख दिया। सुयु, जो चेंग, आप लिंकिंग को दूर नहीं ले जा सकते। एक महिला दर्द से करा उठी और बमुश्किल खड़ी हुई। उसने लिंकिंग के पास आ रहे गार्डों को देखा और उत्सुकता से चिल्लाई। ओह, सुयु ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उसने पहले ही लिंकविंगर की पहचान की बहुत स्पष्ट रूप से जांच कर ली थी। वह दूसरे दर्जे के छोटे शहर के एक परिवार से थी और परिवार में सबसे मजबूत व्यक्ति केवल युवान क्षेत्र में था। ऐसी पहचान के साथ डेनवान परिवार में कुत्ता होना उसके लिए शर्मनाक होगा। लिंकिंग वाह, इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करती, महिला स्तब्ध रह गई। टकराना, दो गार्डों के सामने का स्थान जो लिंकिंग को छूने वाले थे अचानक हिल गए और फिर वे तोप के गोले की तरह दर्जनों मीटर पीछे की ओर उड़ गए। एक बड़ी गर्जना के साथ धूल उड़ रही थी और उन्हें पता नहीं था कि वे थे या नहीं जीवित या मृत। दो आकृतियां आकाश में तैर रही थी, एक सामने और एक पीछे। सामने वाला आदमी सफेद कपड़े पहने हुए था, गंभीर था और लगभग 16 या 17 साल का लग रहा था। उसकी स्पष्ट आंखों में हजारों साल की बर्फ और बर्फ समाई हुई लग रही थी, एक प्रकार की शीतलता और अकेलापन जो दुनिया से अलग था। आकाश में अमर तलवार की तरह, धूल से बेदाग और एक असाधारण स्वभाव के साथ। उसके पीछे अपेक्षाकृत सामान्य चेहरे वाला एक आदमी खड़ा था। उसकी आंखें तुच्छ थीं, लेकिन यदि आप ध्यान से देखें तो वह एक मृत जीव जैसा था। यदि उसका काला चेहरा न होता तो वह शायद दिखता एक अमर की तरह। ये दो लोग थे, लिन हुआन और ली क्योदाओ। दो लोगों को आसमान से गिरते हुए देखकर उनके आसपास के युवकों ने अचानक एक दूसरे की ओर देखा। वे सभी शाही परिवार और रईसों से थे और वे अच्छी तरह से जानते थे कि हवा में चलने का क्या मतलब है। लेकिन उनके सामने जो दो लोग थे उनमें से एक बहुत छोटा था और दूसरा उनकी ही उम्र का था। लिन हुआन, लिंकिंग ने अपने सामने खड़ी आकृति को देखा जैसे वह कोई अमर हो। उसकी आंखों में आश्चर्य, अपराध बोध और प्यार छिपा हुआ था। सुयु ने लिंकिंग की अपने सामने वाले व्यक्ति के प्रति स्नेह भरी पुकार को देखा। उसकी आंखें थोड़ी ठंडी थीं और वह मदद नहीं कर सका, लेकिन महसूस किया कि उसे धोखा दिया जा रहा था। लेकिन उसने फिर भी कहा, मेरे दोस्त, मैं एक वंशज हूं, डेनवान परिवार के सदस्य, कृपया मेरे मित्र बने, अन्य लोगों के व्यवसाय में हस्तक्षेप न करें। लिन हुआन ने आवाज की दिशा में देखा। उसकी आंखें उदासीन थीं, सर्वोच्च भगवान राजा की तरह। हवा तुरंत ठोस हो गई। उसने धीरे से कहा, दफा हो जाओ। कच्चा https://www.2book.cc/2507407070/60/html। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति, गोपनीयता नीति, उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार, कॉपीराइट 2022 WTR yogjachinlab.com 1.5.8। मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। अध्याय 59 WTR लैब। मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। लिन परिवार की प्रतिभा, लिन हुआन। 0.2% 61 अध्याय 61 हान फैल्यू के कार्यों का मुझसे लिन हुआन से क्या लेना देना है? रोल। सुयु के दिमाग में एक शब्द फूटा जिससे उसका चेहरा बेहद उदास हो गया। बगल में मौजूद अन्य युवाओं के चेहरे भी इस वक्त बेहद शर्मिंदा हो गए। हाँ, लिंकविंगर, ये पता चला कि तुम्हें एक सुंदर लड़का मिल गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी कुतिया बनोगी। सुयु ने लिंकविंगर को बुरी नजर से देखा, फिर लिन हुआन को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, लड़का, तुम बहुत प्रतिभाशाली हो। हालांकि मुझे नहीं पता कि तुम उड़ने के लिए किस साधन पर भरोसा करते हो, लेकिन अगर तुम मेरे खिलाफ जाते हो सुपरिवार, मैं तुम बिना कोई शरीर छोड़े मर जाऊंगा। भले ही मेरे सामने दो लोगों के साथ खिलवाड़ करना आसान न लगे तो क्या? वह सुपरिवार का सबसे बड़ा बेटा है, सुपरिवार का कीमिया राजा। यहाँ तक कि अलौकिक क्षेत्र में एक मजबूत आदमी भी सुपरिवार के सामने सिर्फ एक कुत्ता है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसे लगा कि उसके बगल में एक साधारण सा दिखने वाला युवक कुछ चंचल दृष्टि से उसकी ओर देख रहा है, मानो वह किसी मरते हुए व्यक्ति को देख रहा हो। इससे उसे थोड़ा भ्रम हुआ, लेकिन तभी उसने देखा कि सामने सफेद कपड़े पहने एक लड़का हाथ हिला रहा है। अगले ही पल एक अकल्पनीय शक्ति उसके चेहरे पर आ गिरी। उसे लगा जैसे एक बड़ा पहाड़ आ रहा है। उसके मुंह के सभी दांत एक पल में ही पाउडर में बदल गए। दूरी, हर जगह उड़ना, उछाल। भयानक शक्ति ने जमीन पर एक गहरा गड्ढा बना दिया। युवक ने शांति से अपने बगल के कुलीन परिवार के भयभीत शिष्यों को देखा और कहता रहा, बाहर निकलो। सभी ने लिन हुआन को ऐसे देखा जैसे वे किसी राक्षस को देख रहे हों, लेकिन एक पल के बाद उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि उनके सामने वाले व्यक्ति ने वास्तव में कार्रवाई करने की हिम्मत की है। यदि वह भाग नहीं गया तो संभवतः उसका अंत सुयु की तरह हो जाएगा, जो एक गहरे गड्ढे में पड़ा हुआ था और उसे नहीं पता था कि वह जीवित है या मृत। वह डेनवान परिवार का प्रत्यक्ष वंशज था और उसकी स्थिति उससे भी ऊंची थी साधारण राजकुमारों की, लेकिन ऐसी आकृति को भी जमीन पर तमाचे के साथ माना जाता था। उन्हें नहीं पता था कि वे जीवित थे या मृत। उन्होंने नहीं सोचा था कि भयानक युवक उनके साथ कुछ कर पाएगा। बस एक पल में हर कोई भयभीत पक्षियों की तरह भाग गया। किसी को सुयु की परवाह नहीं थी, जो नहीं जानता था कि वह जीवित है या मृत। लिंकिंग ने अपने सामने सफेद कपड़ों में युवक को देखा और उसके दिल में गर्माहट महसूस हुई। निश्चित रूप से वह अभी भी मेरी परवाह करता है।
उसने धूप में खड़ी उस आकृति को देखा जो सूरज की तरह चमक रही थी और मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। लेकिन जल्द ही उसने सुपरिवार के सबसे बड़े बेटे को देखा जो गड्ढे में गिरा हुआ था और उसका चेहरा कुचल गया था। वह मदद नहीं कर सका लेकिन थोड़ा चिंतित महसूस कर रहा था। उसने कहा, लिन हुआन, वह डैनवान परिवार के सुपरिवार का प्रत्यक्ष वंशज है। लिन हुआन ने पलटकर अपना हाथ लहराया और गंभीरता से कहा, आपने गलत व्यक्ति को पहचान लिया है। मेरा नाम लिन हुआन नहीं है, मेरा नाम हान फेयू है। लिन किंग, ली क्यू ने कहा। ली क्यूदाओ ने लिन हुआन को नाराजगी भरी नजरों से देखा। क्या वह उसे मूर्ख बनाने की कोशिश नहीं कर रहा था? धिक्कार है हान फेयू, आखिरकार उसने देखा ये बच्चा बिना शर्माए हाँफते हुए लेटा हुआ था और उसके मुंह से एक भी शब्द सच नहीं था। ये सोचकर वह चिंता किए बिना नहीं रह सका कि उसके 5 मिलियन निम्न श्रेणी के युवान स्टोन्स बर्बाद हो जाएंगे। सही। अचानक उसने सुयू की ओर देखा जो जमीन पर लेटा हुआ था। उसे नहीं पता था कि वह जीवित है या मृत। एक पल के लिए सोचने के बाद उसने अपनी आंखों में उत्साह के साथ कहा, भाई लिन, क्योंकि आपने इस बकवास कीमिया किंग को नाराज कर दिया है। परिवार, हम दोनों एक साथ काम क्यों नहीं करते? डैनवान परिवार की बचत अकल्पनीय होगी। जब तक वे नष्ट हो जाएंगे, संसाधन आपके और मेरे बीच समान रूप से विभाजित होंगे। यदि वह अकेला होता तो वह निश्चित रूप से अल्केमी किंग परिवार का फायदा उठाने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन एक ऐसे युवक की मदद से जो उसे कमतर नहीं था, एक साधारण अल्केमी किंग परिवार को पकड़ना आसान होगा। भले ही आप वास्तव में उसे हरा नहीं सकते, ओह, आपको अभी भी दौड़ने में सक्षम होना चाहिए। लिन जुबान ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में कुछ आश्चर्य था। ये सच है कि किसी व्यक्ति को उसकी शक्ल से नहीं आंका जा सकता। ये लड़का दयालु दिखता था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह सिर्फ इसलिए अपने पूरे परिवार को नष्ट करना चाहता है एक ऐसा रिश्ता जो उनकी पहुंच से परे था। लेकिन इसका कुछ मतलब निकलता दिख रहा है। लिन हुआन ने एक पल के लिए विचार किया और शांति से कहा, ये हान फेयू ही था जिसने दूसरों को नाराज किया। इसका मुझसे क्या लेना देना है, लिन हुआन? आइए इस बारे में बाद में बात करेंगे। आखिरकार सड़क के सामने लोगों को मारने के मामले पर चर्चा करना अच्छा नहीं है। अगर लोगों को इसकी भनक लग जाए और वे पहले से तैयारी कर लें। आखिरकार डैनवान परिवार अभी भी लिन परिवार के लिए थोड़ा खतरा है। लिन हुआन की आंखों में ठंडक झलक रही थी। वह मानना चाहता था, वह तब तक मानना चाहता था जब तक हर कोई डर न जाए। वह तब तक मानना चाहता था जब तक कि दयान राजवंश में हर कोई उसका उल्लेख होने पर दूर न हो जाए, ताकि वह सहज महसूस कर सके और ध्यान को छोड़ दे। मन की शांति के साथ राजवंश। ली क्यूदाओ को अचानक फिक्र महसूस हुई। उसने सोच समझकर लिन हुआन की ओर देखा और फिर उसके बगल में लिन किंग की ओर देखा। हालांकि अस्वीकार किए जाने के बाद उसने इस मामले का उल्लेख करना जारी नहीं रखा, जैसे कि हर चीज का उसे कोई लेना देना नहीं था, जैसे कि वह सिर्फ एक राहगीर था। हालांकि लिन हुआन और ली क्यूदाओ के बीच बातचीत बहुत तेज नहीं थी, लेकिन ये बहुत शांत भी नहीं थी। कम से कम लिन क्विंगर और दयान अकादमी के कई छात्र इसे स्पष्ट रूप से सुन सकते थे। उन्होंने भयभीत आंखों से लिन हुआन और ली क्यूदाओ को देखा। मूल रूप से अल्केमी किंग परिवार की हर पीढ़ी में 5वीं कक्षा का एक कीमियागर बैठा होता है। उनकी पृष्ठभूमि और भी अधिक कथा होती है। अल्केमी किंग परिवार के सामने दो लोग वास्तव में इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि दिन के उजाले में डैनवान परिवार को कैसे नष्ट किया जाए। क्या वे स्वप्न में जी रहे हैं? लिन, हान फेयू, धन्यवाद। लिन किंग झिझके और जटिल स्वर में बोले, कुछ नहीं। लिन हुआन ने सिर हिलाया और फिर लिन किंग को नजरअंदाज कर दिया। उसके लिए ये सिर्फ एक छोटा सा प्रकरण था। और फिर लिन किंग की आंखों के नीचे वह बिल्कुल भी नहीं रुका और ली किंग दोनों ने कहा, वे क्यूदाओ एक साथ वानबाओ नीलामी घर में दाखिल हुए। लिन किंग, क्या ये वह महान प्रतिभा है जो 16 साल की उम्र में क्यूई हाई क्षेत्र तक पहुंची थी? एक लड़की जिसने हाल ही में अत्यधिक दर्द दिखाया था। लिन क्विंगर के पास आए और घटे आंकड़े को उत्साह से देखा। दूसरों ने इस क्यूई हाई क्षेत्र की प्रतिभा के बारे में केवल सुना होगा जो 16 साल की उम्र में दयान में प्रसिद्ध थी, लेकिन नहीं जानते थे उसका मूल। लेकिन वे जानते थे कि उसका उपनाम लिन था, लिन किंग के समान। हम लिन किंग ने एकाकी दृष्टि से सिर हिलाया। उसे सचमुच अभी भी उसकी परवाह नहीं थी। हो सकता है कि उसने अभी कार्रवाई सिर्फ इसलिए की क्योंकि उसका उपनाम लिन भी था। लिन किंग ने निराश होकर सोचा, लिन किंग, आपने पहले कभी उसका उल्लेख नहीं किया है। मैं घोषणा करता हूं कि यह लड़का आपसे मेरा पुरुष देवता है। इतना सुंदर डैनवान परिवार का बेटा अपनी इच्छानुसार उसे पीट सकता है और उन रईसों ने एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं की। और यहां तक कि डैनवान परिवार की 1000 साल की विरासत को भी पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है। लिन जुबान की पीठ को देखते हुए दयान अकादमी की महिला छात्रों की आंखें सितारों से भरी थी और यहां तक कि अभी लगी गंभीर चोट का दर्द भी इस समय अनगिनत गुना कम हो गया था। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। इन गर्लफ्रेंड्स और वरिष्ठ बहनों को देखकर जो सितारों का पीछा कर रही थी, लिन क्विंग थोड़ी असहाय थी। हालांकि वह अभी भी स्थिति की गंभीरता को जानती थी। डैनवान परिवार के शिष्यों को पीटा जाना कोई छोटी बात नहीं थी। उसने तुरंत कुछ गर्लफ्रेंड को अकादमी के बुजुर्गों को खोजने के लिए वापस खींच लिया। दयान अकादमी के डीन ने कहा कि वह लिन हुआन को एक शिष्य के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार थे। यदि डैनवान परिवार ने बदला लिया तो वे लिन हुआन की रक्षा के लिए दयान अकादमी की प्रतिष्ठा पर भी भरोसा कर सकते थे। विंडो _टबुला इक्वल्स विंडो _टबुला पुश मोड अंगूठे फीड 0 1 कंटेनर टबुला नीचे आर्टिकल थंबनेल 300x250 प्लेसमेंट नीचे आर्टिकल थंबनेल 300x250 लक्ष्य प्रकार मिक्स कच्चा https://www.2.cc/250749407071/6.html हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक lab.com 1.5 मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। अध्याय 7 WTR लैब मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। लिन परिवार की प्रतिभा लिन हुआन 0.2% #62 अध्याय 62 की आंसियालिंग 2 वयस्क कृपया आपको किस सेवा की आवश्यकता है? जैसे ही लिन हुआन और ली क्यूदाओ ने वानबाओ नीलामी घर में प्रवेश किया, एक परिचारक मुस्कुराहट और सम्मानजनक स्वर के साथ उनका स्वागत करने के लिए आया और विस्मय भरी आंखों से उनकी ओर देखा। आंदोलन अभी छोटा नहीं था और यह वानबाओ नीलामी घर के प्रवेश द्वार से बहुत दूर नहीं था। उसने अपनी आंखों से अपने सामने एक सुंदर युवक को हवा में चलते हुए देखा। यहां तक कि दानवान परिवार के सबसे बड़े बेटे ने भी इसका खुलासा किया। नाम और अभी भी थप्पड़ मारा गया था। मैं जीवन या मृत्यु को नहीं जानता। चाहे कुछ भी हो, उसने बिल्कुल भी ढिलाई बरतने की हिम्मत नहीं की। लिन जुबान ने हॉल में प्रदर्शित विभिन्न वस्तुओं पर नजर डाली। हालांकि तायान शहर की वस्तुओं की तुलना में इन्हें खजाना माना जाता था, लेकिन उनमें कोई भी वस्तु नहीं थी जिसकी उसे आवश्यकता थी। लिन जुबान की आंखों में निराशा देखकर परिचारक जल्दी से मुस्कुराया और कहा, सर, बाहर व्यवस्थित की गई वस्तुएं हमारे वानबाओ चैंबर ऑफ कॉमर्स की सबसे आम वस्तुएं हैं। उन अपेक्षाकृत कीमती वस्तुओं के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है। खरीदने के लिए अगले स्तर पर जाएं या नीलामी। हमारे वानबाओ चैंबर ऑफ कॉमर्स के लाइसेंसिंग अधिकार कांस्य, चांदी और सोने में विभाजित हैं। कांस्य को एक निश्चित मात्रा में युवान पत्थरों का उपभोग करके प्राप्त किया जा सकता है। चांदी के लिए वयस्क के पीछे की शक्ति का प्रमाण और वयस्क की प्रतिभा के मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। सोना स्तर के लिए एक राष्ट्रपति की आवश्यकता होती है। वयस्क व्यक्तिगत रूप से योग्यताओं को प्रमाणित करता है। आपकी योग्यता और ताकत के साथ सिल्वर लेवल के रूप में प्रमाणित होना मुश्किल नहीं है। मुझे नहीं पता कि आपका कोई परिचित है या नहीं। मैं अभी आपके लिए इसकी व्यवस्था करूंगा, अन्यथा मुझे पहले इसकी रिपोर्ट करनी होगी। मुझे आपकी जरूरत है, कुछ दिन इंतजार करना होगा। परिचारक द्वारा परिचय सुनकर लिन हुआन थोड़ा आश्चर्यचकित हुए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि नीलामी में इतने सारे बदलाव होंगे, लेकिन उन्हें जल्दी समझ में आ गया कि यह वानबाओ चैंबर ऑफ कॉमर्स के अपने नेटवर्क संसाधनों का संचय था। चांदी, सोने के स्तर के सदस्य, यह वह पूंजी है जिसे वानबाओ चैंबर ऑफ कॉमर्स अभी भी अनगिनत धन के साथ खड़ा कर सकता है। ये वानबाओ राजा वास्तव में सरल नहीं है। लिन हुआन ने भंडारण स्थान से एक टोकन निकाला। टोकन लाल, छोटा और उत्तम था, जिस पर 10,000 खजाने शब्द खुदा हुआ था। ये टोकन पिछली नीलामी में मुरोंग मिंग द्वारा दिया गया उपहार था। जब परिचारक ने ये पेशकश देखी तो वह चौंक गया और उसने लिन हुआन की ओर अधिक सम्मान से देखा। उसने कहा, सर, कृपया एक क्षण रुकें, मैं जाऊंगा और तीसरी महिला को इसकी सूचना दूंगा। लिन हुआन ने सिर हिलाया और फिर उसे एक बॉक्स में आमंत्रित किया गया। परिचारक के जाने के तुरंत बाद दरवाजे के बाहर हंगामा हुआ। यह अवश्य ही महान मास्टर लिन हुआन होंगे। हजारों बार घूमने वाली ओरियोल की तरह एक सुंदर और मनमोहक आवाज निकली जो बेहद यादगार है। तभी एक महिला की आकृति सामने आई। महिला ने एक सुनहरी महल की पोशाक पहनी हुई थी। उसके लंबे सुनहरे बाल थोड़े मुड़े हुए थे। उसकी त्वचा सफेद बर्फ की तरह नाजुक थी और उसका चेहरा अद्वितीय था। नाक की बनावट इसमें थोड़ी सी आयामिता और गरिमा जोड़ती है और पतली फीनिक्स आंखें ठंडे बड़प्पन का संकेत प्रकट करती हैं।
महिला पतली जांघों के साथ चल रही है और उसकी पतली कमर थोड़ी लहरा रही है। सुनहरी महज स्कर्ट उसके शरीर पर बिल्कुल फिट बैठती है। चिकनी रेखाओं के साथ महिला की उभरी हुई आकृति को पूरी तरह से दिखाती है। महिला लिन जुबान के पास आई, मुस्कुराई और अपने सामने उस महान प्रतिभा की ओर देखा जो दयान राजवंश की सुर्खियों में थी। हालांकि वह एक युवा व्यक्ति था, लेकिन इसका कोई संकेत नहीं था। उसकी भौहों में यौवन था, एक मुकुट रत्न जैसा चेहरा और एक शांत नजर, जैसे कि यह स्वर्ग द्वारा बनाई गई थी। निश्चित रूप से प्रतिष्ठा के तहत कोई वास्तविक व्यक्ति नहीं था। वह वानबाओ चैंबर ऑफ कॉमर्स अन्य ताकतों की तुलना में अपने सामने वाले युवक के बारे में अधिक जानती थी, विशेषकर उसके बारे में बुरे व्यक्ति स्पिरिट स्नैक जो दुष्ट सूची में 15वें स्थान पर था। संभवतः उस युवक के हाथों मर गया उसके सामने। तायान शहर में दिखाई देने वाला अमृत शायद उसके सामने वाले युवक से अविभाज्य है। भले ही वह उसके सामने वाला युवक न हो, फिर भी शायद उसके पीछे एक राक्षस खड़ा है। एवं राक्षस जो हर किसी की कल्पना से कहीं अधिक है। लिन हुआन ने शांति से सिर हिलाया। महिला की आंखों में मुस्कान तैर गई। चाहे वह उसके सामने लड़का हो या उसके पीछे की ताकतें, अगर वह उसे दोस्ती कर लेती तो यह उसके लिए बहुत फायदेमंद होता। मेरा नाम कियान जियालिंग है। यदि श्री लिन जुबान रुचि रखते हैं तो बस मुझे जियालिंग कहें। कियान जियालिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, मास्टर लिन हुआन को कुछ चाहिए। अगर जियालिंग इसे पा सकता है तो वह निश्चित रूप से उसकी मदद करेगी। ली क्यूदाओ ने अपने सामने खूबसूरत महिला को देखा और अपने बगल में लिन हुआन को प्रशंसा भरी आंखों से देखा। वह समझ नहीं पा रहे थे कि भाई लिन के साथ उनसे अलग व्यवहार क्यों किया गया। उसे लगा कि वह बस थोड़ा सा पारदर्शी था। लिन हुआन ने उस अद्वितीय महिला को देखा जो उसके सामने थोड़ी विनम्र लग रही थी और उसे स्वीकार करना पड़ा कि उसके सामने वाली महिला लिन यांगरांग के अलावा सबसे सुंदर थी। वह कुलीन और आकर्षक, सुरुचिपूर्ण और शांत लग रही थी। लेकिन यह आश्चर्यजनक था और उसके पास कोई अन्य विचार नहीं था। लिन जुबान ने धीरे से कहा, मुझे आश्चर्य है कि क्या आपके बैंक के पास अब बिक्री के लिए 5वीं श्रेणी की कोई औषधीय सामग्री है। 5वीं श्रेणी की औषधीय सामग्री। कियान जियालिंग थोड़ा आश्चर्यचकित हुई, लेकिन झिझकने के बाद उसने सिर हिलाया। आज 4000 साल पुराना रक्त जिनसिंग वास्तव में नीलाम होने वाला है। इसे भी 5वीं श्रेणी की औषधीय सामग्री माना जाना चाहिए। भौतिक सामग्री। इसके अलावा इन दिनों शायद कुछ और नहीं होगा। ये सुनते ही लिन हुआन की आंखें खुशी से चमक उठी। 4000 साल पुराने रक्त जिनसिंग में भयानक रक्त ऊर्जा होती है जो 5वीं कक्षा के दायरे को तोड़ने वाली गोलियों और जादुई शक्ति की गोलियों के लिए मुख्य औषधीय घटक है। लिन जुबान की आश्चर्यचकित नजर कियान जियालिंग ने पकड़ ली और कियान जियालिंग ने अपने लाल होंठ खोले और पूछा, मास्टर लिन, क्या इस रक्त जिनसिंग की तत्काल आवश्यकता है? अगर श्री लिन को तत्काल इस रक्त जिनसिंग की आवश्यकता है तो मैं इसे श्री लिन के लिए प्राप्त कर सकता हूं। हालांकि ये ब्लड जिनसिंग मूल्यवान है। मूल रूप से इसे सोने के स्तर की नीलामी में नीलाम करने की योजना बनाई गई थी। यदि आप इसे पहले से लेते हैं तो आपको अतिरिक्त कीमत चुकानी होगी। हालांकि यह नियमों के अनुरूप नहीं है। नियम तोड़ने के लिए होते हैं। वानबाओ चैंबर ऑफ कॉमर्स किसी देश को टक्कर देने के लिए पर्याप्त समृद्ध है और ऐसा नहीं है कि उन शक्तिशाली लोगों को धन की चाहत नहीं है। वानबाओ चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा संचित, लेकिन वानबाओ चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा निवेशित बहुत सारी प्रतिभाएं हैं जिनमें से कई लिन हुआन जैसे मामलों में प्रमुख ताकतों का मुख्य आधार बन गए हैं। अगर वह सीधे रक्त जिनसिंग का उपयोग करते हैं, ये कहा जा सकता है कि वह छद्म रूप से वानबाओ चैंबर ऑफ कॉमर्स का एहसान मानता है। लिन हुआन को कियान जियालिंग का छिपा हुआ अर्थ भी पता था। उसने सिर हिलाया। अगर इसे नीलाम किया गया तो उसे नहीं पता होगा कि उसे कितना इंतजार करना होगा। मिस कियान, इस रक्त जिनसिंग की कीमत कितनी है? कियान जियालिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि श्री लिन को इसकी आवश्यकता है तो जियालिंग ये गारंटी देने का साहस करता है कि केवल 70,000 मध्यम श्रेणी युआन ही पर्याप्त होगी। ग्रेड 5 और 4000 वर्षों के रक्त जिनसिंग के लिए 70,000 मध्यम श्रेणी युआन महंगी नहीं है। यदि रक्त जिनसिंग की नीलामी की जाती है तो कीमत निश्चित रूप से अधिक होगी। लेकिन लिन हुआन ने ली क्यूदाओ की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया और पाया कि ली क्यूदाओ ने किसी बिंदु पर अपनी आंखें बंद कर ली थीं और ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी भी बैठा हो। लिन हुआन ने पलटकर शांति से कहा, मिस कियान, क्या ये स्थान गोलियों के लिए भुगतान का समर्थन करता है? कियान जियालिंग का चेहरा खिल उठा। कच्चा https://www.2book.cc/25274070940/6.html। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। डीएमसीए की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com भी 1.5.8। मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। अध्याय 61 WTR लैब। मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। लिन परिवार की प्रतिभा। लिन हुआन 0.2% 63 अध्याय 63 3 बातें। चौथा अपडेट। लिन हुआन ने भंडारण स्थान से एक जेड बोतल निकाली। उसने परिवार में अधिकांश अमृत छोड़ दिया, लेकिन उसने अभी भी आपात स्थिति के लिए अमृत का एक छोटा सा हिस्सा रखा। कियान जियालिंग ने उत्सुकता से लिन हुआन द्वारा निकाली गई दवा की बोतल को देखा। ली क्यूदाओ ने भी अपनी एक आंख थोड़ी सी खोली। लिन हुआन के हाथ में जेड की बोतल को करीब से देखा। उसके दिल में थोड़ी उत्सुकता महसूस हुई। क्या यह संभव है कि यह बच्चा वास्तव में एक कीमियागर है? लिन हुआन ने धीरे से जेड बोतल खोली और अमृत की एक तेज सुगंध उसके चेहरे पर आ गई। उसके चारों ओर एक गोल और क्रिस्टल स्पष्ट अमृत दिखाई देने लगा। अमृत पर 4 घेरे थे पैटर्न ऊपर से नीचे तक लटकते हैं। सबसे दुर्लभ बात यह है कि यह क्रिस्टल जैसा अमृत वास्तव में एक हल्की सुनहरी चमक उत्सर्जित करता है जो आंख को पकड़ने वाला और चमकदार है। यहां तक कि सबसे अज्ञानी व्यक्ति भी एक नजर में यह बता सकता है यह अत्यंत साधारण है। भाई लिन, मुझे 50,000 मध्यम श्रेणी युआन स्टोन्स नहीं चाहिए। मैं आपको अन्य 20,000 मध्यम श्रेणी युआन स्टोन्स के साथ प्रायोजित करूंगा। मुझे ये गोली चाहिए। ली क्यूदाओ की आंखें चौड़ी हो गईं और अनजाने में उसके मुंह से क्रिस्टल तरल पदार्थ लीक हो गया। उसकी आंखें चमक उठी और उसका एक हाथ बिना जाने कब लिन हुआन की तरफ चुपचाप टेलीपोर्ट हो गया। स्वर्णिम कथा। पूरे वर्ष यात्रा करने के बाद वह स्वाभाविक रूप से जानता है कि इसका क्या मतलब है। इस भयानक ऊर्जा उतार चढ़ाव के आधार पर वह निष्कर्ष निकाल सकता है कि उसके सामने मौजूद वस्तुएं निश्चित रूप से चौथी श्रेणी के अमृत से कम नहीं होंगी। लेकिन जैसे ही ली क्यूदाओ अमृत को छूने ही वाला था, उसने उसे एक हाथ से धीरे से दबाया और ली क्यूदाओ चुप गया और गंदी खा रहे कुत्ते की तरह जमीन पर गिर गया। इस दृश्य ने कियान जियालिंग को स्तब्ध कर दिया और उसके पूरे शरीर में ठंडक महसूस हुई। सामान्य चेहरे वाले युवक ने इतनी तेजी से ऐसा कैसे किया? वह उपरोक्त दृश्य होने से पहले अपनी छाया भी स्पष्ट रूप से नहीं देख सकी। हालांकि वह ये भी समझ गई थी कि लिन हुआन ने अभी जो अमृत निकाला था वह बिल्कुल असाधारण था। हालांकि उसने ऐसा अमृत कभी नहीं देखा था जिससे सुनहरी रोशनी निकल रही हो। कियान जियालिंग ने अपने होंठ भींचे और कहा, मिस्टर लिन, क्या जियालिंग इस गोली की प्रभावकारिता के बारे में पूछ सकता है? लिन हुआन ने सिर हिलाया। इस अमृत को क्योंकि लिंगलोंग डैंग कहा जाता है, लेकिन सामग्री सीमित है और यह केवल 4 छिद्रों को खोलता है। प्रभावी रूप से ये हड्डियों को साफ कर सकता है, अर्जित योग्यताओं को बदल सकता है, ज्ञान की जड़ें खोल सकता है और समझ में सुधार कर सकता है। लिन हुआन का परिचय बहुत स्पष्ट था, लेकिन इन दो स्पष्ट वाक्यों ने कियान जियालिंग और ली क्यूदाओ के दिलों में लहरें पैदा कर दी। मार्शल आर्ट अभ्यास में एक योग्यता को देखता है और दूसरा समझ को देखता है। दोनों अपरिहार्य हैं। कितनी प्रतिभाओं ने साधना के शुरुआती चरण में तेजी से प्रगति की है, लेकिन सफलता की कोई उम्मीद नहीं होने के कारण वे क्यूबी सागर क्षेत्र के शिखर पर अटके हुए हैं। इसका कारण यह है कि उनमें समझ की कमी है और वे अंतिम चरण पर अटके हुए हैं। योग्यताएं। योग्यता के बिना 30 साल तो क्या 300 साल भी यूं ही खड़े रहेंगे। यदि यह अमृत दुनिया में प्रकट होता है तो ली क्यूदाओ और कियान जियालिंग दोनों निश्चिंत हो सकते हैं कि यह अमृत निश्चित रूप से अनगिनत खूनी तूफानों का कारण बनेगा। लिन, भाई लिन, चलो कुछ चर्चा करते हैं। ली क्यूदाओ ने लिन हुआन पर नजर डाली जो अपने हाथ मल रहा था और उसकी आंखें भेड़िया और बाघ की तरह लाल थीं। भाई लिन, मैं तुम्हें 1 लाख मध्यम श्रेणी के युआन पत्थर दूंगा। 1 लाख। मुझे ये गोली चाहिए। ली क्यूदाओ ने कठोरता से कहा। एक अमृत जो आपकी योग्यताओं को साफ कर सकता है। वह स्वयं ली क्यूदाओ की साधना योग्यताओं को जानते हैं। उनका वर्तमान साधना स्तर पूरी तरह से अनगिनत अवसरों और प्राकृतिक खजानों से संचित है। अब उनके पास ऐसे खजाने हैं जो शास्त्रों को काट सकते हैं, मज्जा को साफ कर सकते हैं और उनकी योग्यताओं को बदल सकते हैं। उसमें से चाहे कुछ भी हो, वह इसे चूक नहीं सकता था। ये सुनने के बाद लिन हुआन एक पल के लिए चुप हो गया और अमृत सौंप दिया। मुझे 1 लाख और मध्यम श्रेणी के युआन पत्थर दो। ली क्यू ने कहा, यह बच्चा बहुत शरारती है। आमतौर पर चौथी श्रेणी के अमृत की कीमत 1 से 20,000 मध्यम श्रेणी के युआन स्टोन्स होती है। अब इस चौथी श्रेणी के अमृत की कीमत 150,000 मध्यम श्रेणी के युआन स्टोन्स है। देना। ली क्यूदाओ ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया और सीधे भंडारण रिंग से लगभग 100,000 मध्यम श्रेणी के युआन पत्थर निकाल लिए और फिर जल्दी से लिन हुआन के हाथ से अमृत छीन लिया, इस डर से कि अगर लिन हुआन को बहुत देर हो गई तो उसे पछताना पड़ेगा। क्या आप मजाक कर रहे हैं? यह एक स्वर्णिम किंवदंती है। कियान जियालिंग ने अपनी खूबसूरत आंखों से लिन हुआन को देखा और धीरे से कहा, क्या मिस्टर लिन के पास अभी भी इस तरह का अमृत है?
जियालिंग द्वारा दी गई कीमत निश्चित रूप से श्रीलिंग को संतुष्ट करेगी। फिर कियान जियालिंग लिनहुआन के थोड़ा करीब झुकी और सुगंधित ऑर्किड की सांस ली, जो देर से शरद ऋतु में ओसमंथस की तरह थी, सुंदरता और आकर्षण से भरी हुई थी। उसने आकर्षण से भरे हुए कहा, क्या क्या श्रीलिंग ऐसा करना चाहते हैं? सब कुछ ठीक है। ये परमानंद दृश्य किसी भी आदमी के खून को उबालने के लिए काफी है। कियान जियालिंग भी अमृत के लिए कड़ा संघर्ष करने को तैयार है। लेकिन बस इस दृश्य को देखें, यदि आप इसे गंभीरता से लेते हैं तो आप शायद उस बिंदु तक खा जाएंगे जहां कोई हड्डी नहीं बचेगी। वानबाओ चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा सावधानीपूर्वक खेती की गई बारिश के रूप में वह स्वाभाविक रूप से ईंधन कुशल लैंप नहीं हो सकता है। यदि यह बढ़ता है तो संभवतः यह अगले अतिरिक्त आय से अधिक कुछ नहीं होगा। लिन जुआन ने शांति से कियान जियालिंग की ओर देखा, उसकी आंखों में कोई दिगंबराहट नहीं थी, जैसे कि सब कुछ सिर्फ मुरझाई हड्डियों के साथ एक सुंदरता थी। उसने कहा, वास्तव में एक आखिरी गोली बची है। ये गोली वानबाओ चैंबर ऑफ कॉमर्स को भी दी जा सकती है, लेकिन मुझे 3 चीजें करने में मदद के लिए वानबाओ चैंबर ऑफ कॉमर्स की जरूरत है। 3 बातें। कियान जियालिंग ने अविचलित लिनहुआन को नाराजगी से देखा। क्या यह संभव है कि उसका आकर्षण एक युवा लड़के को भी नहीं जीत सकता? लेकिन अंत में वह सहमत हो गई। मास्टर लिन, कृपया मुझे बताएं, जब तक मैं वानबाओ चैंबर ऑफ कॉमर्स ये कर सकता हूं, मैं इसे करने की पूरी कोशिश करूंगा। पहली बात, मुझे 4000 साल पुराना रक्त जिनसेंग चाहिए। कियान जियालिंग ने सिर हिलाया, ये बहुत मुश्किल नहीं है। बाएं और दाएं केवल 70000 मध्यम श्रेणी के युवान पत्थर हैं। दूसरी बात, मिस कियान को 3 दिनों के भीतर मेरे लिए उपरोक्त चीजें तैयार करनी होंगी। लिन जुआन ने शांति से भंडारण स्थान से एक जेड पर्ची निकाली। ये सच है कि यह चीज वास्तव में उपयोगी है। कियान जियालिंग ने जेड पर्ची ली और एक त्वरित नजर डाली। 3 ग्रेड या उच्चतर कीमिया भट्ठी, 4 ग्रेड औषधीय सामग्री दानव रखफल, 3 ग्रेड औषधीय सामग्री लिंगलों फूल। बड़े और छोटे का कुल योग लगभग 50000 से 60000 मध्यम श्रेणी युवांशी है, जो बहुत मुश्किल नहीं है। कियान जियालिंग ने फिर भी सिर हिलाया। वानबाओ चैंबर ऑफ कॉमर्स की शक्ति से इन्हें एक दिन के भीतर तैयार किया जा सकता है। तीसरी बात, मुझे ये गारंटी देने के लिए वानबाओ चैंबर ऑफ कॉमर्स की प्रतिष्ठा उधार लेने की जरूरत है कि दुनिया के सभी स्वामी संयुक्त रूप से चूलिंग पैलेस पर हमला करेंगे। कियान जियालिंग स्तब्ध था। चूलिंग पैलेस पर हमला। यदि आप चूलिंग पैलेस में दिव्य शक्ति क्षेत्र के एक मास्टर को मार देते हैं तो मैं उसके लिए 5वीं श्रेणी की गोली परिष्कृत कर दूंगा। यदि आप क्यूवी सागर क्षेत्र के एक मास्टर को मार देते हैं तो मैं उसके लिए 4थी श्रेणी की गोली परिष्कृत कर दूंगा। यदि आप राजा चूलिंग को मार देते हैं तो मैं व्यक्तिगत रूप से मास्टर से उसके लिए 6ठी कक्षा के दायरे को तोड़ने वाली गोली को परिष्कृत करने के लिए कहूंगा। मैं गारंटी दे सकता हूं कि प्रत्येक गोली को एक कविता में संक्षेपित किया जाएगा। लिनहुआन की आवाज धीमी गूंज उठी। इससे कियान जियालिंग और ली क्यूदाओ स्तब्ध रह गए। फिर दोनों पक्षों की आंखें बेहद गर्म हो गईं। 4थी श्रेणी का अमृत, 5वीं कक्षा का अमृत, 6ठी कक्षा का अमृत। बस किसी को मार डालो। क्या मैं पूछ सकता हूं कि श्रीमान लिन अब किस पद के रसायन शास्त्री हैं? कियान जियालिंग ने संदेह से पूछा। 5वीं रैंक। कच्चा https://www.2.cc/25074407070/63.html। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। डीएमसीए की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com 1.5.8। मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। अध्याय 62 WTR ABB WTR लैब। मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। लिन परिवार की प्रतिभा। लिनहुआन 0.2%। 64 अध्याय 64 जनजात जादुई शक्ति दयांग के 10 राजा। वांगगुआंग, यहां से चले जाओ। क्या यह संभव है कि आपका वानबाओ चैंबर ऑफ कॉमर्स मेरे सुपरिवार को दुश्मन बनाना चाहता है? वानबाओ चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रवेश द्वार पर एक बूढ़ा व्यक्ति बैसाखी के सहारे खड़ा था। उस बूढ़े व्यक्ति की छाती पर एक सुनहरा बैज लगा हुआ था। बैज पर 4 सुनहरे सितारे लगे हुए थे जो चमकदार और चमकीला लग रहा था। सूरज। बूढ़े आदमी के बगल में 3 आकृतियां हैं, उनमें से प्रत्येक से एक मजबूत आभा निकलती है और उनमें से किसी की ताकत उस बूढ़े स्पिरिट सांप से कम नहीं है जिसे पहले तयान शहर में लिनहुआन ने मार डाला था। यह अल्कमी किंग परिवार का सदस्य होने की नींव है। बूढ़े व्यक्ति के सामने खड़ा व्यक्ति भाला पकड़े हुए एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था। वह थोड़ा पतला लग रहा था और उसके कपड़े पतले थे, लेकिन दानवान परिवार के उत्पीड़न का सामना करते हुए उसकी अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही। उन्होंने धीरे से कहा, राष्ट्रपति सु, यह मेरा वानबाओ चैंबर ऑफ कॉमर्स है, आपका सुपरिवार नहीं। हमारे वानबाओ चैंबर ऑफ कॉमर्स में हमें वानबाओ चैंबर ऑफ कॉमर्स के नियमों का पालन करना चाहिए। नियम। बूढ़े की आंखें डूब गईं और उसका चेहरा उदास हो गया। उसके हाथ में जो बैसाखी थी वह अचानक जमीन से टकराई और सख्त सतह पर दरारें पड़ गईं और चारों ओर फैल गईं। मेरा पोता आपके दरवाजे पर मारा गया। वानबाओ चैंबर ऑफ कॉमर्स। इस तरह पीटे जाने के बाद यदि आप इस जीवन में एक जीवन बचाते हैं तो भी यह भविष्य में पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। वाणिज्य, तुम्हें बचाओ। वानबाओ चैंबर ऑफ कॉमर्स के बाहर की चीजें वानबाओ चैंबर ऑफ कॉमर्स के नियंत्रण में नहीं है। वांगगुआंग ने चांदी की बंदूक पकड़ते हुए और बिल्कुल भी हार न मानते हुए शांति से कहा, महामहिम कृपया वापस आएं। ठीक है, चूंकि आप मुझे रोकना चाहते हैं, मैं देखना चाहता हूं कि आप वांगगुआंग आपको कैसे रोकते हैं। उछाल भयानक मार्शल आर्ट की एक श्रृंखला में बदल गया और हिंसक वायु प्रवाह पागलपन से सघन हो गया। उछाल। 3 रहस्यमयी तार के निशान उभरने के साथ 10 फीट की एक विशाल कुल्हाड़ी शून्य में संघनित हो गई और वानबाओ नीलामी घर की ओर चली गई। यदि विशाल कुल्हाड़ी जमीन पर गिर गई तो मुझे डर है कि वानबाओ नीलामी घर में अधिकांश लोग होंगे मर जाएंगे, भले ही उनमें से कई उच्च अधिकारी और रईस हों। यह अल्कमी किंग परिवार की नींव है। भले ही महान यान राजवंश नष्ट हो जाए, फिर भी वे हजारों वर्षों से हमेशा के लिए अस्तित्व में रहेंगे। बेबुसान के 3 भाई हैं जो दुष्ट सूची में 7वें स्थान पर हैं। अप्रत्याशित रूप से उन्होंने सुपरिवार के लिए भी काम किया। ऐसा कहा जाता है कि उन तीनों ने एक बार मिलकर एक बड़े संप्रदाय को नष्ट कर दिया था। हालांकि उनके पास जादुई शक्तियां नहीं थी, वे उन तीनों द्वारा उपयोग की जाने वाली फ्यूजन मार्शल आर्ट पर भरोसा करते थे। यहां तक कि मजबूत जादुई शक्ति वाले लोगों को भी मारा जा सकता है। कितनी भयानक गति है। 3 बुसान भाई वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा के योग्य हैं। क्या वांगगुआंग इस हमले को रोक सकते हैं? ये कठिन है, ये बहुत कठिन है। वानबाओ नीलामी हाउस गार्ड टीम के कप्तान के रूप में वांगगुआंग मजबूत हैं, लेकिन वह अभी तक अलौकिक शक्तियों के दायरे तक नहीं पहुंचे हैं। क्या सुपरिवार वानबाओ चैंबर ऑफ कॉमर्स के साथ युद्ध शुरू करने जा रहा है? क्या वे वास्तव में इतनी बड़ी लड़ाई करने जा रहे हैं? बकवास। सुपरिवार के वैध बेटे की इस पीढ़ी को वानबाओ नीलामी घर के गेट पर अपदस्थ कर दिया गया। क्या सुपरिवार पागल नहीं हो सकता? 3 बुसान भाइयों के संयुक्त हमले का सामना करते हुए वांगगुआंग के पतले कपड़े हिल गए और गड़गड़ाहट जैसी आवाज आई। अलौकिक शक्ति, टूटा हुआ आकाश। मैंने वांगगुआंग के पीछे एक चांदी का भाला देखा जो तेज रोशनी बिखेर रहा था। कोई भी स्पष्ट रूप से नहीं देख सका कि क्या हुआ। हवा से फटने की एक धीमी आवाज निकली और बुसान के मूल 3 भाई दिखाई दिए। उसके शरीर पर और लहूलुहान होकर जमीन पर पड़ा हुआ था। आकाश में विशाल दिव्य कुल्हाड़ी की छाया भी गायब हो गई। मेरी जनजात जादुई शक्ति। आप वास्तव में जादुई दायरे में घुस गए और अपनी जनजात जादुई शक्ति का एहसास किया। सुपरिवार के बूढ़े व्यक्ति का चेहरा अचानक बदल गया। वास्तव में दयान राजवंश में जादुई शक्ति के क्षेत्र में कुछ शक्तिशाली लोग नहीं थे, लेकिन उन्हें 10 राजा क्यों कहा जाता था जबकि जादुई शक्ति में केवल 10 शक्तिशाली लोग थे। दयान राजवंश में क्षेत्र। इसका मतलब यह नहीं है कि इनमें से केवल 10 जादुई शक्तियों को ही अपनी जनजात जादुई शक्तियों का एहसास हुआ है। जिन लोगों ने अपनी जनजात जादुई शक्तियों को समझ लिया है और जिन्होंने अपनी जनजात जादुई शक्तियों को नहीं समझा है, उनके बीच का अंतर्निर्वाद है। मुझे डर है कि आज के बाद 10 राजा 11 राजा बन जाएंगे। राष्ट्रपति सु, कृपया वापस आएं। वांगगुआंग ने हाथ बढ़ाया, निमंत्रण का इशारा किया और फिर बोला, वांगगुआंग, क्या आपको लगता है कि आप एक जूनियर जो अभी अलौकिक क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है मुझे डरा सकता है? बूढ़े व्यक्ति ने शातिराना ढंग से कहा, यदि आप उस छोटे जानवर को नहीं सौंपेंगे जिसने आज मेरे पोते को घायल कर दिया है तो क्या करेगा? आज मेरे साथ घटित हुआ यह अभी खत्म नहीं हुआ है। राजा बयान, कृपया कार्रवाई करें। मेरा सुपरिवार आपको संतोषजनक इनाम देगा। इस बार बूढ़े के शरीर का अहंकार कुछ कम हुआ और वह आदरपूर्वक एक और बोला, हाँ, सूडिंगजन, आपकी आत्मा काफी तेज है। ऐसा लगता है कि आप उस दायरे से दूर नहीं हैं। आकाश से हंसी की आवाज आई। आवाज हल्की थी, लेकिन इसने सभी को गड़गड़ाहट की तरह मारा। उन्होंने अपने चेहरे पर सम्मान के साथ शून्य में टहलते हुए बूढ़े व्यक्ति को देखा। सुपरिवार के बूढ़े आदमी की छाया से अलग 100 लत्तों के राजा ने एक उग्र लाल वस्त्र पहना हुआ है और यहां तक कि उसके बाल भी जलती हुई लौ की तरह लाल हैं। भले ही कोई निशान न हो, सांस बाहर आने से लोगों को भारीपन महसूस होता है। ये सब सिर्फ इसलिए है क्योंकि वह दयान राजवंश के 10 राजाओं में से एक है, 100 लत्तों का राजा।
लड़के, तुम्हें जादुई शक्ति का एहसास हो गया है, जो बहुत अच्छी है। कृपया रास्ते से हट जाओ। जिस लड़के ने सुपरिवार को नाराज किया उसे आज मरना होगा। राजा बयान ने हल्के ढंग से लिखा कि भले ही वांग गुआंग अच्छे थे, उन्होंने अभी जादुई क्षेत्र में प्रवेश किया था। मुझे खेद है कि मैं आदेश का पालन नहीं कर सकता, वांग गुआंग ने अपने हाथों को मुट्ठियों में बांधते हुए कहा। जिद्दी 100 लपटों के राजा ने आंख भरी और फिर गायब हो गया। अलौकिक शक्ति टूटा हुआ आकाश। वांग गुआंग अभी भी अपनी जादुई शक्ति का फिर से उपयोग करने की योजना बना रहा था, लेकिन किसी समय 100 फ्लेम्स किंग उसके पीछे आया और बस उसे हल्के से थप्पड़ मारा और वांग गुआंग जमीन पर एक बड़े गहरे गड्ढे से टकराकर पीछे की ओर उड़ गया। हालांकि इस थप्पड़ ने उसे केवल बेहोश कर दिया, उसकी जान नहीं ली। इस दृश्य ने सुपरिवार के बुरे व्यक्ति को परेशान कर दिया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। भाई लिन, आप पहले सुर्खियों से दूर क्यों नहीं रहते? ली क्यूदाओ ने बाहरी दुनिया से आने वाली भयानक आभा को महसूस किया और बोलने से खुद को नहीं रोक सके। भाई लिन, परेशानी पैदा करने की आपकी क्षमता मुझसे कम नहीं है। यह एक मजबूत आदमी है जिसने अपनी जन्मजात जादुई शक्ति को समझ लिया है, लेकिन वह जादुई शक्ति के क्षेत्र में उस मजबूत आदमी से अलग है जिसने पहले हमें लुटा और मार डाला था। जब लिन हुआन ने ये सुना तो वह भौचक्का रह गया। वह वास्तव में जादुई शक्ति के दायरे से ऊपर के विशिष्ट स्तरों को नहीं जानता था। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। सच कहूं तो ली क्यूदाओ को वास्तव में नहीं पता था कि उनके सामने वाला युवक इस स्तर तक कैसे विकसित हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने इसे दयालुता से समझाया। जादुई शक्तियों के दायरे में प्रवेश करने के बाद जादुई शक्तियों की नीति के अनुसार किसी की अपनी जन्मजात जादुई शक्तियां शरीर में पैदा होंगी। बेशक जादुई शक्तियों के दायरे में सभी लोग जन्मजात जादुई शक्तियों को जन्म नहीं देंगे। उदाहरण के लिए जादुई शक्तियों के क्षेत्र के 3 योद्धा जो रक्त संहार हवेली में मेरा पीछा कर रहे थे, उन्होंने जन्मजात जादुई शक्तियों को जन्म नहीं दिया। कच्चा https://www.2book.cc/2507094070/html। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजकचिन्ह lab.com 1.8। मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। अध्याय 63 WTR लैब। मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। लिन परिवार की प्रतिभा लिन हुआन 0.2% #65 अध्याय 65 एक और शीर्ष स्तरीय मिशन उतार चढ़ाव से भरा हुआ। यदि जन्मजात जादुई शक्ति का जन्म होता है तो इसकी अपनी विशेषताएं होंगी और हमारे शरीर पर निशान रखा हत्या हवेली में एक बड़े आदमी की जन्मजात जादुई शक्ति से भी आ सकता है। जन्मजात जादुई शक्तियों को भी मजबूत और कमजोर में विभाजित किया गया है। छोटी जादुई शक्तियों, बड़ी जादुई शक्तियों और निश्चित जादुई शक्तियों में विभाजित किया गया है। छोटी जादुई शक्तियों में आमतौर पर शुद्ध शक्ति शामिल होती है, जिसे समझना आसान होता है, यानी थोड़ा अधिक शक्तिशाली मार्शल आर्ट। बड़ी जादुई शक्तियों में आमतौर पर कुछ नियम शामिल होते हैं, जैसे हवा, आग, गड़गड़ाहट और बिजली, साथ ही कुछ रक्त हत्या के तरीके, जो अदृश्य होने की अधिक संभावना होती है। यदि आप सावधान नहीं हैं, तो आप पूरी लाश के बिना मर सकते हैं। मैं निश्चित जादुई शक्तियों के बारे में ज्यादा नहीं जानता, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जुआन की पवित्र भूमि में दुनिया को हिला देने वाली तलवार परी है। उसकी जन्मजात जादुई शक्ति 2 तलवारें हैं, एक तलवार अतीत कहती है और दूसरी तलवार अतीत बताती है भविष्य। लेकिन मुझे नहीं पता कि यह सच है, क्योंकि जिसने भी इसे देखा है वह मर चुका है। ली क्यूदाओ के परिचय को सुनकर लिन हुआन ने जादुई शक्ति क्षेत्र के विशिष्ट विभाजन को भी समझा। उन्होंने अपने शरीर में युद्ध देवता एटलस से विकसित स्वर्ण युद्ध देवता प्रेत के बारे में सोचा। मुझे नहीं पता कि इसे जादुई शक्ति माना जाता है या नहीं। छोड़ना चाहते हो? हाँ, बहुत देर हो गई है। जैसे ही ली क्यूदाओ लिन हुआन को ले जाने वाला था, एक ठंडी खर्राटे की आवाज आई, जिससे ली क्यूदाओ को उम्मीद नहीं थी कि यह बूढ़ा आदमी इतनी जल्दी पकड़ लेगा और उसके पास एक संरचना स्थापित करने का समय भी नहीं था उसके लिए। डिंग, ये पता चला है कि सुपरिवार ने पहले ही मरने का रास्ता खोज लिया है। पूरे डैंकिंग सुपरिवार को नष्ट कर दें और आप एक मध्य स्तरीय अजय विरासत लॉटरी प्राप्त कर सकते हैं। डिंग, ये पता चला है कि मेजबान के पास एक ही पीढ़ी को पार करने का दृढ़ संकल्प है और जादुई दायरे को तोड़ने के लिए एक कार्य जारी करता है। जादुई दायरे को तोड़ने यदि एक महान जादुई शक्ति प्राप्त की जाती है तो एक मध्य स्तरीय अजय विरासत लॉटरी को पुरस्कृत किया जाएगा। यदि कोई वर्जित जादुई शक्ति प्राप्त हो जाती है तो एक उच्च स्तरीय अजय विरासत लॉटरी को पुरस्कृत किया जाएगा। यदि एकमात्र महान जादुई शक्ति प्राप्त की जाती है तो एक शीर्ष स्तरीय अजय विरासत लॉटरी को पुरस्कृत किया जाएगा। लिन हुआन थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उसने 2 कार्यों को इतनी जल्दी फिर से सक्रिय करने की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन जब उसने नीचे शीर्ष स्तरीय विरासत लॉटरी देखी तो उसकी आंखें थोड़ी गर्म हो गईं। ये दूसरी बार है जब उसे शीर्ष स्तरीय विरासत लॉटरी का सामना करना पड़ा है। शीर्ष स्तर की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि एक उच्च स्तरीय विरासत लॉटरी भी उसमें गुणात्मक परिवर्तन लाएगी। इस समय सुपरिवार का बुरा व्यक्ति और 100 लपटों का राजा भी वानबाओ नीलामी घर में घुस गया। सुपरिवार के बुरे व्यक्ति ने लिन हुआन को बुरी नजर से देखा। ये वह व्यक्ति था जिसने उसे अपमान कर दिया था। पोता लड़का, मुझे अपनी जान दे दो। सुपरिवार के बुरे व्यक्ति के पीछे एक ड्रैगन की लौ दिखाई दी, जिससे आसपास के हॉल के शीशे टूट गए। फ्लेम ड्रैगन ने अपनी गहरी नीली आंखें खोली, जिसमें एक भयानक ड्रैगन की शक्ति थी। गहरे नीले ड्रैगन की आग। किंवदंती है कि सैकड़ों साल पहले सुपरिवार के डैंकिंग के एक पूर्वज ने अलौकिक शक्तियों के क्षेत्र में दर्जनों शक्तिशाली स्वामी को अलौकिक शक्तियों के 9वें स्वर्ग के शिखर पर एक ड्रैगन को घेरने और मारने के लिए बुलाया था। ज्वाला ड्रैगन के उत्पीड़न का सामना करते हुए लिन हुआन चुपचाप वहां खड़ा रहा। उसकी आंखों में एक गहरा सफेद कमल धीरे-धीरे खिल रहा था और उसके चारों ओर का तापमान अचानक बहुत कम हो गया। हवा में लग के ज्वाला ड्रैगन की पुतलियों में मानवीय भय का एक निशान अचानक चमक उठा। जैसे ही लिन हुआन आगे बढ़ने ही वाला था, एक कठोर आवाज सुनाई दी, सुदिंगजन, क्या आप राजधानी में लड़ाई शुरू करना चाहते हैं? आपके पोते को पीट कर मार डाला गया, ऐसा इसलिए क्योंकि आप अच्छे नहीं थे? क्या आप इस मामले को सत्ता संघर्ष तक ले जाना चाहते हैं? लिन हुआन और सुपरिवार के बुरे व्यक्ति के बीच एक बेजोड़ गति दिखाई दी, जिसने दोनों की गति को अलग कर दिया। आवाज की दिशा में देखते हुए परी जैसी शक्ल और सफेद बालों वाला एक बूढ़ा आदमी सबके सामने आया और उसके पीछे एक परिचित व्यक्ति था। ये लिन क्विंगर था। राजा जिक्सुआन क्यूई हुआन। राजा बयान की आंखों में डर की झलक दिखी। उसके सामने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि राजा जिक्सुआन था, जो 10 राजाओं में से एक था और दयान अकादमी का डीन भी था। एक पुरानी प्राचीन वस्तु जो उनसे बहुत पहले प्रसिद्ध हुई और 300 से अधिक वर्षों तक जीवित रही। क्यूई जुआन, क्या आप भी इसमें शामिल होना चाहते हैं? सुपरिवार के बुरे व्यक्ति ने लिन हुआन को नाराजगी से देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतने सारे लोग उसके लिए उसके सुपरिवार के खिलाफ जाने को क्यों तैयार हैं। राजा जिक्सुआन ने सुपरिवार के बुरे व्यक्ति को उत्सुकता से देखा, जैसे वह किसी मूर्ख को देख रहा हो, और अपने दिल में बुदबुदाने से खुद को रोक नहीं सका। अब जब सुपरिवार का इतना विस्तार हो गया है तो क्या वे नहीं देखते हैं बदला लेने से पहले कुछ पृष्ठभूमियों पर? यदि वह दोनों को अलग करने के लिए पर्याप्त दयालु नहीं होता तो उसे इसमें कोई संदेह नहीं था कि लिन हुआन नाम का बच्चा उसे थप्पड़ मार देगा। आप एक कीमियागर अभी भी एक ऐसे संगी से लड़ना चाहते हैं जो स्पिरिट स्नेक के बुरे आदमी को मार सकता है, जो भयंकर सूची में 15वें स्थान पर है। क्या यह अकेले मौत को दावत देना नहीं है? लेकिन अगर सुपरिवार के बुरे व्यक्ति की भी मृत्यु हो गई तो इसे निपटना मुश्किल होगा। राजा बयान, जब तक आप राजा जिक्सुआन को रोके रखेंगे, मेरा सुपरिवार आपके लिए 5वीं कक्षा की 3 गोलियां परिष्कृत करने को तैयार है। सुपरिवार के बुरे व्यक्ति ने जमकर कहा, 5वीं कक्षा की 3 गोलियां? यह कोई छोटी राशि नहीं है। यहाँ तक कि डैंकिंग सुपरिवार की मदद से भी 5वीं कक्षा की गोली को परिष्कृत करने में कई साल और अनगिनत प्राकृतिक खजाने लगते हैं। औषधीय सामग्रियों की गुणवत्ता जितनी अधिक होगी, उन्हें शुद्ध करना उतना ही अधिक कठिन होगा। थोड़ा सा विचलन औषधीय सामग्रियों को नष्ट कर देगा और काम व्यर्थ हो जाएगा। हर किसी के पास दाव हो और शाही कीमिया नहीं है। ऐसा मूल्य राजा बयान को लालची बनाने के लिए पर्याप्त है। बिना किसी हिचकिचाहट के राजा बयान राजा जिक्सुआन के सामने खड़े हो गए और मुस्कुराते हुए कहा, बुरे आदमी क्यूई, मैं पिछली बार आपसे हार गया था। अब चलो फिर से अभ्यास करते हैं। मुझे दोष मत दो, सुपरिवार द्वारा दी गई कीमत बहुत अधिक है। राजा बयान, क्या आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं? क्यूई हुआन ने राजा बयान की ओर देखा जो उसे रोक रहा था और गहरी आवाज में कहा, मुझे पता है, लेकिन मैं दूसरों से पैसे लेता हूं और उनके लिए काम करता हूं। राजा बयान ने मुस्कुराते हुए कहा, अन्य चीजों का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा डैन वान परिवार की कुछ पृष्ठभूमि होनी चाहिए।
वह उस युवक की भयावहता को जानता था। अभी अभी उसने स्पष्ट रूप से एक विशाल सफेद कमल को खिलते हुए देखा। उसकी सहज जादुई शक्ति को एक बेहद भयानक अस्तित्व का सामना करना पड़ा। उसे नहीं पता था कि वह चीज क्या थी, लेकिन वह जानता था कि उसे 5वीं कक्षा की 3 गोलियां पाने के लिए उस अजीब युवक से निपटने की जरूरत नहीं है। जहां तक सुपरिवार के बुरे व्यक्ति के जीवन और मृत्यु का सवाल है, उसे कोई परवाह नहीं थी। उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि सुपरिवार अपने ऋणों का भुगतान नहीं करेगा या नहीं। यदि सुपरिवार अपने ऋणों का भुगतान नहीं कर पाता तो उन्हें 1000 वर्षों तक नहीं छोड़ा जाता। मुझे डर है, राजा में अराजकता फैल जाएगी, लेकिन इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। भले ही राजवंश बदल जाए, उसकी खेती के साथ वह अभी भी उच्च पद के साथ दूसरे राजवंश में 10 राजा होंगे। जब सुपरिवार का बुरा आदमी दूसरी चाल चलने ही वाला था, तो एक सुनहरी छाया जमीन पर गिरी, जो सुनहरी रोशनी से चमक रही थी, जिसमें भयानक उतार चढ़ाव थे। जादुई शक्ति गिरता हुआ सोना। लिन हुआन को ऐसा महसूस हुआ कि परिवेश एक छोटे अवरोध में संघनित हो गया है और अवरोध में गुरुत्वाकर्षण अचानक बढ़ गया है। वान बाओ वांग, कियान तोंगशेन, सुपरिवार का बुरा आदमी आक्रोश और निराशा से भर गया था। वह जानता था कि वह आज इस बच्चे को मारने में सक्षम नहीं होगा। विंडो अंडरस्कोर टबुला इक्वल्स विंडो अंडरस्कोर टबुला पुश मोड अंगूठे फीड 01 कंटेनर टबुला नीचे आर्टिकल थंबनेल 300x250 प्लेसमेंट नीचे आर्टिकल थंबनेल 300x250 लक्ष्य अंडरस्कोर प्रकार मिक्स कच्चा https://www.tubebooks.cc/2507040070707html हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। डीएमसीए की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.8 मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। अध्याय 64 WTR लैब मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। लिन परिवार की प्रतिभा लिन हुआन 0.2% 66 अध्याय 66 यह आदमी मरना चाहता है और उसे रोका नहीं जा सकता। ऐसा लगता है जैसे हम लड़ नहीं सकते। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप भी घबरा जाएंगे। बयान राजा थोड़ा निराश दिख रहा था। उसने अपनी दृष्टि से देखा, सुनहरे वस्त्र पहने एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति उसकी ओर बढ़ रहा था। वह लंबा था, उसके कपड़े लहरा रहे थे और उसकी आंखें थोड़ी झुकी हुई थी। उसके कदम स्थिर और हल्के थे, प्रत्येक कदम से जमीन पर एक अवर्णीय आत्मविश्वास और महिमा की गूंज सुनाई दे रही थी। वान बाओ चैंबर ऑफ कॉमर्स के दिग्गज कियान तोंगशेन राजा वान बाओ के पीछे एक सुनहरी आकृति लिन हुआन के पास आए और सुपरिवार के बुरे व्यक्ति का सामना करते हुए उसने मुस्कुराते हुए कहा, राष्ट्रपति सु कृपया वापस आएं। लिन हुआन वान बाओ चैंबर ऑफ कॉमर्स से मेरा मित्र है। सु दिंगज़ेन ने अनिच्छा दिखाई और 100 लपटों के राजा की ओर देखा, इस उम्मीद से कि वह एक पल के लिए कार्रवाई करेगा। बयान राजा तुरंत पीछे हट गया। थोड़ा असहाय लग रहा था। वह सुपरिवार का अमृत चाहता था, लेकिन वह मूर्ख नहीं था और वह अमृत के लिए अपना जीवन खोने के लिए कुछ भी नहीं करेगा। यदि यह सिर्फ राजा जी हुआन होता तो ये ठीक होता। अब राजा वान बाओ को जोड़ें जो शीर्ष टीम में शामिल होने के लिए पर्याप्त मजबूत है। यदि वह सावधान नहीं है तो उसे यहाँ दोषी ठहराया जा सकता है। हम क्या वान बाओ चैंबर ऑफ कॉमर्स है? क्या छोटा सा जानवर है? सु दिंगज़ेन ने ठंडे स्वर में कहा और फिर जाने की योजना बनाई। इस समय एक भयानक आभा अचानक उठी और सभी ने गुप्त रूप से सोचा कि यह बुरा था। यह आदमी मरना चाहता है और सचमुच वह चाहकर भी उसे रोक नहीं सकता। सु दिंगज़ेन को अपनी त्वचा के हर इंच में एक भयानक जलन महसूस हुई। वह पीछे मुड़कर देखना चाहता था, लेकिन उसने पाया कि किसी समय उसके सामने एक सफेद कमल आया था जो हल्के सफेद रंग से घिरा हुआ था। आग की लपटें और शून्यता हल्की हल्की कांपने लगी। टकराना, धधकती हुई लपटें ज्वार की तरह बह गईं, बिल्कुल खिले हुए कमल की तरह उज्ज्वल और भव्य, लेकिन धधकते उच्च तापमान ने जादुई क्षेत्र के कई शक्तिशाली लोगों को, जिन्होंने अपनी जादुई शक्तियों का एहसास किया था, थोड़ा डर महसूस हुआ जहां भी आग फैलती थी पाउडर में। लेकिन यह उसे कहीं अधिक है। वहां क्या हुआ था? उसी समय अल्केमिस्ट गिल्ड, सु फैमिली और रॉयल पैलेस सभी वान बाओ नीलामी घर को देख रहे थे। इस भयानक उतार चढ़ाव ने उन सभी की धड़कनें बढ़ा दी। जैसे ही धूल और धुआं छंट गया, हर किसी ने खाली मोर्चे की ओर देखा। थोड़ा अविश्वसनीय और नाटकीय महसूस किया। अल्केमिस्ट गिल्ड के उपाध्यक्ष, सु परिवार के पूर्व मुखिया दायान में एक प्रसिद्ध चौथे दर्जे के कीमियागर इस तरह मर गए। ये बच्चा सचमुच डरावना है। आप जो भी करें उसमें निडर रहें। हालांकि बयान राजा को पहले से ही परिणाम पता था, फिर भी उसे अपने दिल में थोड़ा अविश्वसनीय महसूस हुआ कि सु दिंगज़ेन की मृत्यु के साथ राजधानी शायद आज शांति में नहीं होगी। उसने एक तरफ खड़े 2 लोगों की ओर देखा। क्यों जुबान ने आंख भरी। ये बच्चा अभी भी लापरवाह है। हालांकि यह बुरा आदमी सु दिंगज़ेन परेशान है। अगर वह उसे मार देगा तो मुझे डर है कि पूरी शाही राजधानी में अराजकता फैल जाएगी। यहाँ तक कि शाही परिवार भी अपमान करने की हिम्मत नहीं करता है। डैनवान परिवार की ऊर्जा के कारण अब मुझे डर है कि मैं हर कीमत पर इस बच्चे से बदला लूंगा। मैं जो कर सकता हूं वह किया जा चुका है और अगली चीज का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। उसके पीछे पूरी दायान अकादमी खड़ी है। अगर वह सु दिंगज़ेन के खिलाफ जा रहा है तो इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वह सु परिवार के खिलाफ जा रहा है तो उसके पीछे दायान अकादमी निश्चित रूप से प्रभावित होगी। डीन लिंकिंग रन ने क्यू जुबान की ओर देखा और विनती की। क्यू जुबान ने अपना सिर हिलाया। मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया है। ऐसा करने में सक्षम होना पहले से ही मेरी सीमा है। फिर वह बिना पीछे देखे चला गया। राजा बयान ने राजा वान बाओ की ओर देखा। बॉय कियान तुम्हारे बारे में क्या आप अभी इस बच्चे की गांठ पोंछने जा रहे हैं? राजा वान बाओ ने राजा बयान को नजरअंदाज कर दिया और धीरे-धीरे लिन हुआन की ओर चले गए। उनके राजसी चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी। ठीक है, मैं लंबे समय से इस बुरे व्यक्ति सु दिंगज़ेन से नाखुश हूं। वान बाओ चैंबर ऑफ कॉमर्स से भाई लिन हमेशा मेरे दोस्त रहेंगे। सु दिंगज़ेन, यदि तुम मरते हो तो बस मरो। अगर उनकी बेटी ने जो कहा वह सच है। राजा वान बाओ की आंखें हल्की सी चमक उठी। पूरा डैन किंग परिवार मिलकर भी सामने वाले युवक से लड़ने के लिए पर्याप्त नहीं है। आज पूरे डैन वान परिवार का अंत हो सकता है। ये सोचकर राजा वान बाओ ने उन संसाधनों की गणना करना शुरू कर दिया जो कि कीमिया राजा के सु परिवार को नष्ट करके प्राप्त किए जा सकते थे। इन परिवारों की सबसे कीमती चीजें जो हजारों वर्षों से चली आ रही हैं, वे खेती के संसाधन नहीं हैं, बल्कि कीमिया तकनीकें हैं और कीमिया के गुप्त नुस्खे जिनमें हजारों वर्षों से लगातार सुधार किया गया है। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। 100 लपटों के राजा ने हैरानी से अपने सामने लगभग चापलूसी भरी मुस्कान के साथ 10,000 खजानों के राजा को देखा। क्या वान बाओ वांग मूर्ख है? वान बाओ चैंबर ऑफ कॉमर्स दयान राजवंश का सबसे बड़ा चैंबर है। ये देश जितना समृद्ध है, कोई मूर्ख ऐसा कैसे कर सकता है? ये सोचते हुए राजा बयान की आंखों में रोशनी की एक किरण चमक उठी और वह राजा वान बाओ के पीछे पीछे चलते हुए आगे बढ़ गया। इस समय लिन हुआन ने शांत अभिव्यक्ति के साथ सु दिंगज़ेन द्वारा छोड़ी गई नीली ड्रैगन आग को दूर कर दिया। हालांकि यह आग दाव आग जितनी अच्छी नहीं थी। डैन किंग सु परिवार द्वारा सैकड़ों वर्षों के समर्थन और खेती के बाद ऊर्जा इसमें निहित अत्यंत भयानक माना जाता था। सभी की चकित निगाहों के बीच लिन हुआन ने अपना हाथ बढ़ाया और सीधे नीले ड्रैगन की आग को कुचल दिया। नीली लपटें जोर से चिल्लाने लगीं और जल्दी गायब हो गईं। इस समय लिन हुआन के शरीर में आभा अचानक फिर से बढ़ गई। साथ ही एक भयानक वायु प्रवाह भी हुआ जो बवंडर की तरह फैल गया। क्यूई का समुद्र छठा स्वर्ग पूरा हो गया है। क्या ये एक सफलता है? राजा बयान असमंजस में था। उसे न जाने क्यों इस पल में थोड़ी राहत महसूस हुई कि वह वास्तव में इस बच्चे का दुश्मन नहीं बन गया। दूसरों ने एक छोटे से दायरे को पार करने के लिए कड़ी मेहनत की, लेकिन इस बच्चे ने पानी पीने और खाने जैसी आसानी से उस दायरे को पार कर लिया। लिन हुआन ने उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति को देखा जो उसकी ओर आ रहा था और कहा, आपकी मदद के लिए धन्यवाद वरिष्ठ। मैं वान बाओ चैंबर ऑफ कॉमर्स को हुए नुकसान की भरपाई करूंगा। लिन हुआन का जवाब सुनकर राजा वान बाओ ने अपना हाथ लहराया और लापरवाही से कहा, ये सु परिवार की वजह से हुई क्षति है। छोटे भाई लिन, इसकी भरपाई आप पर कैसे की जा सकती है? मेरा नाम कियान तोंगशेन है और मैं वान बाओ चैंबर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष भी हूं। अगर छोटे भाई लिन को कोई आपत्ति नहीं है तो आप मुझे भाई कियान कह सकते हैं। छोटे भाई लिन के मामले मेरे कियान तोंगशेन के मामले हैं। जो कोई भी छोटे भाई लिन का दुश्मन है वह मेरा दुश्मन है। कियान तोंगशेन। कियान जियालिंग ने नाराजगी से अपने पिता की ओर देखा। लिन हुआन, आप आगे क्या करने जा रहे हैं? भाई लिन जिसे आपने अभी मारा वह दयान राजवंश के अल्केमिस्ट गिल्ड का उपाध्यक्ष था। यदि भाई लिन अभी परीक्षा देने के लिए अल्केमिस्ट गिल्ड में जाता है तो वह अल्केमिस्ट प्रमाणन प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो सकता है। कियान तोंगशेन ने याद दिलाया, इसके अलावा भाई लिन जिस स्तर को सत्यापित करना चाहते हैं वह वर्तमान दयान राजवंश द्वारा जारी नहीं किया जा सकता है।
उन्हें परीक्षा देने के लिए क्विंजान जो अल्केमी पैलेस शाखा में जाने की जरूरत है। कच्चा https://www.2.cc/2507494070707/6.html हमारे बारे में हमसे संपर्क करें DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक .com 1.5.8 मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। अध्याय 65 WTR लैब मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। लिन परिवार की प्रतिभा लिन हुआन 0.2% अध्याय 67 राजा बयान का सदमा। लिन हुआन की अभिव्यक्ति बिल्कुल नहीं बदली। उसे डैन किंगसू परिवार के साथ दुश्मनी का कोई पछतावा नहीं था। उसे लग रहा था कि भले ही वह दुश्मन न बनाए लेकिन उसका चचेरा भाई शायद उसके साथ दुश्मन बना लेगा। कभी कभी भाग्य जैसी चीजें सचमुच अद्भुत होती हैं। लिन हुआन ने वान बाओकिंग की ओर देखा और शांति से कहा, तो फिर मैं वान बाओ चैंबर ऑफ कॉमर्स को एक मौका देने को तैयार हूं। मुझे आश्चर्य है कि क्या सीनियर कियान से आजमाने को तैयार है। ये बच्चा कियान तोंगशेन ने लिन जुआन की ओर देखा जिसकी आंखें स्पष्ट और शांत थीं। वह चाहता था कि लिन जुआन वान बाओ चैंबर ऑफ कॉमर्स से उस पर एहसान करे। जब इस बच्चे ने ऐसा कहा तो ऐसा क्यों लगा कि वान बाओ चैंबर ऑफ कॉमर्स ने उस पर एहसान किया था। हालांकि कियान तोंगशेन ने फिर भी हंसते हुए कहा, भाई लिन, चाहे आप कुछ भी कहें, मैं वान बाओ चैंबर ऑफ कॉमर्स निश्चित रूप से वह करने की पूरी कोशिश करूंगा जो हम कर सकते हैं। लिन हुआन की आंखें ठंडी थीं और उसने धीरे से कहा, डैन किंगसू परिवार को नष्ट कर दो। क्या ये पागलपन है? बयान किंग ने अपने सामने वाले युवक की ओर देखा। दिन के उजाले में एक नवोदित युवक ने 1000 साल पुराने परिवार के लिए योजनाएं बनाना शुरू कर दिया था। डैन किंगसू परिवार को नाराज करने के बाद उन्होंने यह नहीं सोचा कि खुद को कैसे बचाया जाए। इसके बजाय उन्होंने जड़ों को खत्म करने के बारे में सोचा। क्या आज सभी युवा इतने उग्र हैं? हालांकि बयान किंग ने लिन हुआन की गंभीर अभिव्यक्ति को देखा और उसे अचानक एक बेतुका एहसास हुआ। एक परिवार जो हजारों वर्षों से चला आ रहा है वास्तव में इस युवक के हाथों नष्ट हो सकता है। कियान तोंगशेन का चेहरा अचानक सीधा हो गया और उन्होंने कहा, डैन किंग के सुपरिवार को यह हजारों वर्षों से विरासत में मिला है और इसकी नींव था है। मैं जो जानता हूं उसके अनुसार एक बुरा अमर है जिसने अपनी जन्मजात जादुई शक्ति को समझा है। ये जादुई शक्तियों वाला 9वें स्तर का बिजली घर है जिसे सुपरिवार के पूर्वज ने पसंद किया है। बहुत से केवल एक कदम दूर है। सोल पैलेस दायरे में एक ऐसा व्यक्ति भी है जो अलौकिक दायरे में राक्षसों और जानवरों की ताकत तक पहुंच गया है। मेरे पीछे वाले बुरे से कमजोर नहीं है। 100 लफ्तों का राजा। इसके अलावा ऐसे कई परिवार और शक्तिशाली लोग हैं जिन्हें शाही राजधानी से लाभ हुआ है। 10 में से 3 राजाओं का उनसे उलझना है। यदि वे सुपरिवार को नष्ट करना चाहते हैं तो ये 3 हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठेंगे। इसके अलावा अल्केमिस्ट गिल्ड के अध्यक्ष लियू किंग भी कार्रवाई कर सकते हैं। यदि वह सुपरिवार का सामना करना चाहते हैं तो उन्हें 10 राजा स्तर वाले कम से कम 5 मजबूत पुरुषों का सामना करना होगा। सामान्य लोगों के साथ मजबूत पुरुषों का उल्लेख नहीं करना चाहिए। जादुई शक्तियां हाथों की संख्या से कम होंगी। और छोटे भाई लिन, तुम क्या कीमत चुका सकते हो? हालांकि कियान तोंगशेन के पास सुपरिवार की पृष्ठभूमि के बारे में कुछ विचार हैं। वह सुपरिवार की पृष्ठभूमि को भी जानते हैं। यदि सुपरिवार को नष्ट करना वास्तव में इतना आसान होता तो ये पिछले 1000 वर्षों में 180 बार नष्ट हो गया होता। इससे भी अधिक कियान तोंगशेन अपने सामने वाले युवक का आत्मविश्वास देखना चाहता था। वह जानता था कि खाली हाथों से खुद को कैसे मूर्ख बनाया जा सकता है। वह एक ऐसा व्यापारिक क्षेत्र बना सकता है जो देश के लिए इतना समृद्ध हो। एक व्यक्ति से पराजित होना वह वास्तव में इतना भोला नहीं हो सकता। इसका कोई निशान नहीं था कि लाभ घोड़े के आगे और पीछे है। लेकिन जब तक लाभ पर्याप्त है तब तक सामने वाले युवक के साथ पागल हो जाना कोई बुरा विचार नहीं है। लिन हुआन को भी पता था कि कियान तोंगशेन ने क्या कहा था। अगर वह 1000 साल पुराने परिवार को नष्ट करना चाहता था तो उनमें से कुछ पर भरोसा करना पर्याप्त नहीं होगा। कियान तोंगशेन जो चाहे वह करने में उसका साथ नहीं देगा। लिन जुआन ने कियान तोंगशेन की ओर देखा और शांति से कहा, वरिष्ठ कियान, क्या आप मेरी जरूरत का सामान लाए हैं? देख, कियान तोंगशेन ने एक भंडारण अंगूठी फेंकी और धीरे धीरे लिन हुआन के हाथ में गिर गई। उसने अपने सामने लिन हुआन को दिलचस्पी से देखा जैसे वह देखना चाहता हो कि वह खुद को कैसे साबित करना चाहता है। लिन हुआन ने भंडारण स्थान से एक दवा की कड़ाही निकाली। दवा की कड़ाही कांसे के समान प्राचीन सोने से बनी थी। दवा की कड़ाही के ढक्कन पर रहस्यमय चित्र उकेरे गए थे। दवा का कड़ाही सफेद जैड जैसा दिखता था जिसके शीर्ष पर एक लाल रत्न था जो एक आकर्षक रोशनी दे रहा था। बयान किंग ने कियान तोंगशेन को अविश्वास से देखा। तुम लोगों ने इस बच्चे को ये दवा का बर्तन भी दिया था। हालांकि तिपाई अच्छा है, यह मेरे हाथों में सिर्फ एक मृत चीज है। कियान तोंगशेन ने शांति से कहा, लेकिन छोटे भाई लिन के हाथों में ये सबसे आकर्षक खजाना होगा। एक अच्छा तिपाई दिया जाना चाहिए, एक उपहार, कीमियागर। हाँ, राजा बायान ने कियान तोंगशेन पर अपनी आंखें घुमाई। वह इस आदमी के बारे में किस तरह का गुण जानता है? ये केवल कहा जा सकता है कि उसके सामने वाले युवक के पास निश्चित रूप से एक असाधारण रहस्य है और वह वान बाओ राजा को भी खुश करना चाहता है जो उसके सामने शीर्ष 3 में से एक है। क्या तिपाई है? लिन हुआन ने अपने सामने खजाने वाले तिपाई को देखा और आश्चर्य से उसकी प्रशंसा करने से खुद को नहीं रोक सका। जिसके पास सम्राट स्तर की कीमिया की विरासत है वह स्वाभाविक रूप से देख सकता है कि इस तिपाई की सामग्री कितनी असामान्य है। 5वीं कक्षा के खजानों को सर्वश्रेष्ठ में से एक माना जाता है। लिन हुआन बस क्रॉस लेग करके बैठ गया और उसने औषधीय सामग्री को दवा के बर्तन में फेंक दिया। उनमें से एक रत्तलाल जिनसिंग और अधिकांश तीसरी और चौथी श्रेणी की औषधीय सामग्री थी। 4000 साल का रक्त जिनसिंग। धिक्कार है, प्राकृतिक संसाधनों की कितनी बर्बादी है, प्राकृतिक संसाधनों की कितनी बर्बादी है। ये 5वीं कक्षा की प्रतिभा के रूप में स्थान पाने से केवल एक कदम दूर है। इस आदमी ने हो को बहुत सारी औषधीय सामग्री दी। ये कीमिया के लिए है, खाना पकाने के लिए नहीं। राजा बान के चेहरे पर शारीरिक पीड़ा का एक निशान दिखाई दिया। कोई कैसे कीमिया बना सकता है और गोभी की तरह सभी औषधीय सामग्रियों को कीमिया भट्टी में फेंक सकता है? क्या औषधीय सामग्रियों को संघनित करने की आवश्यकता नहीं है? नहीं, जब तक बयान किंग ने लिन हुआन को ऐसे देखा जैसे उसने कोई भूत देखा हो। क्या यह संभव है? उस बच्चे के पास यह आग है। बयान राजा की पुतलियां खड़ी हो गईं और उसके दिल में पहले से ही उथल-पुथल मची हुई थी। वह पूरी तरह से समझ गया। वान बाओ किंग, इतना सतर्क व्यक्ति उस युवक के पक्ष में खड़े होने और यहां तक कि अपनी सारी संपत्ति जोखिम में डालने से क्यों नहीं हिचकिचाएगा? क्या आप आग से खेलने वाले व्यक्ति नहीं हैं? मुझे लगा कि आपने इसे बहुत पहले ही पहचान लिया होगा। कियान तोंगशेन ने बयान किंग की बेहद हैरान अभिव्यक्ति को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, इस बुरे आदमी को इतना शर्मिंदा होते देखकर वह बहुत खुश हुआ। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ऐसा इसलिए था क्योंकि बयान राजा भी एक ताओवादी था जो दाव फायर की भयावहता को समझता था और यहां तक कि दाव फायर के निचले स्थान को भी वह छू नहीं सकता था। कोई आश्चर्य नहीं कि इसे देखकर मेरी जन्मजात जादुई शक्ति में एक सहज भय पैदा हो गया। छोटे भाई, ये दाव फायर निकला। हालांकि वह जानता था कि ये दाव फायर है, बयान राजा के दिल में दाव फायर के लिए कोई लालच नहीं था। उसने उस आकृति की ओर देखा जो ध्यान केंद्रित कर रही थी और उसकी अभिव्यक्ति और अधिक सम्मानजनक हो गई। इस समय कियान जियालिंग और ली क्यूदाओ ने भी अपनी सांसें रोक लीं और घबराहट से लिन हुआन को देखा। लिन क्विंगर, जो बीच में बोलने में असमर्थ था और स्तब्ध था, ने उस आकृति को देखा जो हवा और बादलों की तरह हल्की थी। युवक ने सफेद कपड़े पहने हुए थे और उसकी हथेलियों पर रहस्यमय किरणें चमक रही थी। दवा का बर्तन हल्की सफेद लपटों से घिरा हुआ था। उसकी हर चालना तो जल्दबाजी थी और नहीं अधीरता, मनभावन कला के सेट की तरह। औषधि की सुगंध के साथ-साथ कड़ाही के ढक्कन से प्रकाश की एक रत्तलाल किरण धीरे-धीरे उठी। कच्चा https://www.2.cc/25074940707/6.html हमारे बारे में हमसे संपर्क करें DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com 1.5.8 मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। अध्याय 66 WTR लैब मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। लिन परिवार की प्रतिभा लिन हुआन 0.2% 68 अध्याय 68 5वीं कक्षा का अमृत पूरा हुआ। ये कब से है? बयान राजा को ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई भूत देखा हो। 1 घंटे के भीतर औषधीय सामग्री पूरी तरह से घनीभूत हो गई थी। आपको पता होना चाहिए कि उनमें 5वीं श्रेणी की औषधीय सामग्री भी थी। क्या मास्टर लिन वास्तव में केवल 5वीं कक्षा का कीमियागर है?
भाई यानवांग ने धीमी आवाज में कियान तोंगशेन से पूछा। उन्हें अब लिन हुआन के कीमियागर की पहचान पर संदेह नहीं था। उन्हें संदेह था कि उनके सामने वाला कीमियागर एक बुरा राक्षस नहीं हो सकता है जो पुनर्जीवित हो चुका है और दुनिया में खेल रहा है। कियान तोंगशेन, इस बुरे लड़के का परिवर्तन वास्तव में बहुत तेज है। वह एक छोटे लड़के से एक छोटे भाई में बदल गया है और अब वह लॉर्ड लिन बन गया है। हालांकि कियान तोंगशेन ने बयान किंग पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह अपना सारा ध्यान लिन हुआन के हाथों की गतिविधियों पर केंद्रित कर रहा था। अब जब औषधीय सामग्री पूरी तरह से संघनित हो गई है तो अगला चरण सबसे महत्वपूर्ण अमृत संघनन प्रक्रिया है। उसे अनुमान है कि यह उसके जीवन में अब तक देखी गई सबसे आश्चर्यजनक किंवदंती होगी। मुझे केवल इसी बात का डर है अब क्या वह इस व्यक्ति को देख पाएगा। किंवदंती के उदय के साथ उसके सामने वाला युवक निश्चित रूप से भविष्य में एक व्यापक दुनिया में चला जाएगा और वहां भी वह चौंकाने वाली रोशनी से चमक सकेगा। बयान किंग को भी इस बात का एहसास हुआ और उन्होंने बातचीत बंद कर दी। लिन जुआन ने तिपाई के ढक्कन पर प्रकाश के उभरते हुए स्तंभ को देखा। उसके हाथ बदल गए और एक विशेष मोहर में बदल गए। वह शांत और शांत था, जैसे कि यह सब उसके लिए एक यादृच्छिक चीज थी। छोटी चीजें उनके द्वारा औषधीय सामग्रियों को एक साथ मिश्रित किया गया था। पूरा वानबाव नीलामी घर अब दवा की सुगंध से ढका हुआ था। सौभाग्य से नीलामी घर में मौजूद लोग पहले ही बच चुके थे दूर और जो कुछ बचा था वह था तोंगशेन, बयान किंग यानी ली क्यूदाओ, कियान जियालिंग और लिन किंग। क्या हुआ? वांग गुआंग बड़ी मुश्किल से खंडहर से ऊपर चढ़े और कुछ ही दूर के दृश्य को देखते रहे और वहीं जम गए। दूर पर एक चमकीला सफेद कमल खिल रहा है। कमल पर एक आकृति बैठी है जो बर्फ की तरह सफेद कपड़े पहने हुए है। उसके सामने एक कांस्य औषधि का कड़ा है जो लाल रोशनी के साथ खिल रहा है। पर्याप्त नहीं, लिन जुआन ने थोड़ा भौहें चढ़ाई। वह महसूस कर सकता था कि दवा की कड़ाही में अमृत केवल डेन्यून स्तर का अमृत हो सकता है जो अभी भी उत्तम गुणवत्ता से दूर था। लिन हुआन ने भंडारण रिंग से 10,000 मध्यम श्रेणी के युआन स्टोन निकाले और फिर एक सफेद लौ ने सभी 10,000 मध्यम श्रेणी के युआन स्टोन को जला दिया और भयानक युआन की एक पल में ज्वार की तरह फट गया। इस क्षण जीवन शक्ति के ज्वार से धुलकर औषधि के बर्तन में अमृत का रंग और अधिक चमकीला हो गया जिसके चारों ओर हल्की सुनहरी रोशनी थी और इस समय छोटा लाल प्रकाश स्तंभ तेजी से विस्तारित हुआ। डॉट 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 डॉट। कितना शक्तिशाली ऊर्जा उतार चढ़ाव है। कोई 5वीं कक्षा के अमृत को परिष्कृत कर रहा है। महल की गहराई में एक बूढ़ी जोड़ी की आंखें धीरे-धीरे आकाश की ओर देख रही थी, जिनकी आंखें थोड़ी धुंधली थी, जो थोड़ी संदिग्ध थी। वह महसूस कर सकता था कि यह ऊर्जा तरंग अतीत में परिष्कृत गोलियों की तुलना में बहुत मजबूत थी। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी और ने कीमिया में सफलता हासिल की हो? ठीक है, चाहे वह कोई भी हो, चूंकि वह मेरी शाही राजधानी में है, उसे जाकर उसे देखना चाहिए। एक बूढ़ा आदमी लिनन पहने और बहुत ही साधारण कपड़े पहने हुए धीरे-धीरे महल से बाहर चला गया और फिर एक भूरे रंग की छवि में बदल गया और गायब हो गया। डॉट 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 डॉट। अल्केमिस्ट गिल्ड, ऊर्जा की यह लहर बहुत शुद्ध है। क्या कोई अमृत को एक कविता में संक्षेपित कर सकता है? वह दिशा है वानबाव नीलामी घर। सफेद लबादे में एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति धीमी आवाज में बड़बड़ा रहा था। कुछ समय पहले उन्हें वानबाव नीलामी घर की दिशा में एक तेज आभा महसूस हुई थी और अब 5वीं कक्षा के अमृत का आकार लेते हुए दिखाई दे रहा था जिससे उन्हें थोड़ा असहज महसूस हुआ। क्या यह संभव है कि किसी ने कुछ खोजा हो? डॉट 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 डॉट। वह दिशा है वानबाव नीलामी घर। क्यू जुबान जो दयान अकादमी में लौट आया, उसने आकाश तक पहुंचते हुए उग्र लाल प्रकाश स्तंभ को देखा। उसकी आंखों में कुछ झटका लगा। वह भी कुछ समय पहले ही गया था। क्या फिर कुछ हो सकता है? क्यू जुबान के दिमाग में एक आकृति उभरी और उसे अंदाजा हुआ कि शायद यह आंदोलन उस युवक से संबंधित था। नहीं, मुझे वापस जाकर देखना होगा। वह लड़का कियान तोंगशेन बेकार है और जल्दी निकलने का जोखिम नहीं उठा सकता। क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने उसे गलत समझा हो? क्या उस बच्चे के पास कुछ रहस्य हैं जिनके बारे में मैं नहीं जानता? शब्दों के गिरने के बाद डीन क्यूई दयान अकादमी के बुजुर्गों की भ्रमित निगाहों के तहत एक बार फिर वानबाव नीलामी घर की दिशा में गोली मार दी। डॉट 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 डॉट। इस समय लिन हुआन अंतिम चरण पर पहुंच गई है। उठना। जैसे ही लिन हुआन ने गहरी आवाज में चिल्लाया, रक्त लाल आकाश तक पहुंचने वाली प्रकाश किरण हल्की सी कांपने लगी और एक मजबूत औषधीय सुगंध उत्सर्जित हुई। उपस्थित सभी लोग, चाहे वे 10,000 खजानों के राजा हों, कियान तोंगशेन 100 लपटों के राजा जो अलौकिक क्षेत्र के शिखर पर थे, यानी कि कियान जियालिंग, वांग गुआंग और लिन किंग, वे सभी उनके शरीर में वास्तविक ऊर्जा की गति इस समय कई गुना तेज हो गई। जैसे ही लाल प्रकाश किरण समाप्त हुई, लिन हुआन ने अपना हाथ उठाया और धीरे से खड़ा हो गया। हल्की सुनहरी रोशनी से घिरी 2 लाल गोलियां एक भट्टी में परिष्कृत की गईं। वे उतनी ही अधिक शक्तिशाली होंगी। मास्टर, अपने द्वारा प्राप्त औषधीय सामग्रियों के औषधीय गुणों पर भरोसा करते हुए एक बार में 2 5वीं श्रेणी के अमृत को परिष्कृत करने में सक्षम होना पहले से ही सीमा है। लेकिन वह नहीं जानता था कि उसने सोचा था कि सामान्य चीजें कियान तोंगशेन और बयान किंग की नजर में कितनी परेशानी पैदा कर सकती हैं। स्वर्ण, स्वर्ण, अमृत, बॉय कियान, क्या तुमने कभी ऐसी गोली के बारे में सुना है? राजा बयान बोलते समय हकलाने लगा। गोली पर सुनहरी चमक तौबा का आकर्षण लग रही थी, जिससे उसके शरीर की हर कोशिका बेहद उत्सुक महसूस कर रही थी। कियान तोंगशेन ने अपना सिर हिलाया। उसने ऐसी गोली के बारे में कभी नहीं सुना था जो सुनहरी रोशनी उत्सर्जित कर सके। हालांकि उन्हें एक 4थी श्रेणी की गोली मिली। उस गोली में मौजूद ऊर्जा और प्रभावकारिता उन लोगों द्वारा बनाई गई 5वीं श्रेणी की गोलियों से कहीं बेहतर थी। नहीं, इन्हें एक साथ रखना इस सुनहरी गोली का अपमान होगा। एक और उत्तम दर्जे की गोली या 5वीं दर्जे की। भाईलिन, नहीं, भाईलिन, मैं तुम्हारा बहुत पुराना खोया हुआ भाई हूं। ली क्यूदाओ ने लिन हुआन के हाथ में गोली को देखा। भले ही उसे अब छोड़ने के लिए पीटा जाए, वह नहीं छोड़ेगा। रास्ते में सबसे बड़ा अवसर उसके ठीक बगल में था। एक कीमियागर जो उत्तम गुणवत्ता वाली 5वीं कक्षा की गोलियां बना सकता था। एक आशाजनक भविष्य वाला कीमियागर। ये वह अवसर है जिसका बहुत से लोग सपना देखते हैं। यदि वह कीमिया पैलेस में प्रवेश करता और उसे गोलियां बनाने के लिए आमंत्रित करना चाहता तो यह संभवतः असंभव होता। उसके जैसे एक आकस्मिक कृषक के पास उसे मिलने की योग्यता भी नहीं होती। ये सोचकर ली क्यूदाओ को थोड़ा भाग्यशाली महसूस हुआ। सौभाग्य से उसने नहीं छोड़ा और उसे उस युवक से कोई शिकायत नहीं थी, अन्यथा वह ब्लड किलिंग पहले से कहीं अधिक भयानक व्यक्ति को नाराज कर देता। कच्चा https://www.2book.cc/2507494070707.html। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com भी 1.5.8। मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। अध्याय 67 WTR लैब। मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। लिन परिवार की प्रतिभा। लिन हुआन 0.2% 69 अध्याय 69 आधारहीन। लिन हुआन ने ली क्यूदाओ पर नजर डाली जिसका रवैया काफी बदल गया था और अहंकारपूर्वक चिल्लाया। फिर उसने कियान तोंगशेन की ओर देखा और हल्के से कहा, मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं इस तरह योग्य हूं, वरिष्ठ। योग्य, योग्य। कियान तोंगशेन थोड़ी देर बाद अपने होश में वापस आया और लिन हुआन की ओर देखा। उसकी आंखों में अनजाने में गहरा सम्मान था। कियान तोंगशेन ने अपने हाथ जोड़े, थोड़ा झुके और सम्मानपूर्वक कहा, वानबाव चैंबर ऑफ कॉमर्स, कियान तोंगशेन, मैं मदद करने को तैयार हूं। लिन किंग इस दृश्य को अचंभित होकर देखती रही। उसने क्या देखा? 10 राजाओं में से एक, वानबाव चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष राजा वानबाव ने वास्तव में एक लड़के का सम्मान किया जो केवल 16 वर्ष का था और उसके सामने झुक गया। क्या वह इस बिंदु तक बड़ा हो गया है? लिन किंग का नाजुक चेहरा थोड़ा चिंतित था। इस समय वो समझ रही थी शुरू से अंत तक शायद दोनों एक ही दुनिया से नहीं थे। सैनरिन, बाई चियान, लॉर्ड लिन की मदद करने को तैयार है। कियान तोंगशेन की घोषणा के बाद बयान के राजा तुरंत अपने होश में वापस आ गए और जोर से चिल्लाने के लिए दौड़ पड़े। लिन हुआन ने बयान के राजा की ओर देखा और इस व्यक्ति ने बहुत तेजी से अपना चेहरा बदल लिया। ली क्यूदाओ, मैं भाईलिन की मदद करने को तैयार हूं। भाईलिन के दुश्मन मेरे दुश्मन हैं। ली क्यूदाओ। मजबूत सच्ची ऊर्जा आकाश की ओर बढ़ी। हालांकि इसने अलौकिक शक्ति के दायरे में प्रवेश नहीं किया है। ये लोगों को अत्यधिक उत्पीड़न देता है जो अलौकिक शक्ति के दायरे में मजबूत से कमतर नहीं है। ली क्यूदाओ ने धार्मिक चेहरे और सच्ची आंखों से लिन हुआन को देखा। लिन हुआन, भाईलिन, वांग हू मेरा उपनाम है और मेरा असली नाम ली क्यूदाओ है। अगर भाईलिन को भविष्य में कुछ करना है तो बस मुझे बताएं। आपको केवल एक बार गोली को बेहतर बनाने में मेरी मदद करनी होगी। ली क्यूदाओ गंभीर लग रहे थे। उनका चेहरा लाल नहीं था और उनकी सांसें फूल नहीं रही थी, जिससे लिन हुआन को लगा कि वह वास्तव में इस समय गौदावलियों के भाग्य का बेटा था। ये चेहरा उसके बराबर था।
लिन हुआन को आश्चर्य नहीं हुआ कि ली क्यूदाओ ने छद्म नाम का इस्तेमाल किया था। वह इसे शुरू से जानता था। 10,000 खजानों के राजा और 100 लपटों के राजा को देखते हुए लिन हुआन को पता था कि यह पर्याप्त नहीं था और मूर्खतापूर्ण होने से बहुत दूर था। दो राजाओं जैसे एक मजबूत व्यक्ति के लिए जो जादुई शक्ति के दायरे के लगभग चरम पर थे और उन्होंने जन्मजात जादुई शक्ति को भी समझ लिया था, भले ही उन्होंने अपनी सारी ताकत लगा दी हो, लेकिन उनका सामना करने पर उन्हें ज्यादा लाभ नहीं मिलेगा। यह उल्लेख करने की बात नहीं है कि क्या वह उन्हें हरा सकता है। संकट की चरम भावना से यदि वे छोड़ना चाहते हैं तो वह निश्चित रूप से उन्हें रखने में सक्षम नहीं होंगे। अचानक एक सांस आकाश से गुजरी। हाँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह 100 लपटों का राजा और 10,000 खजानों का राजा होगा। बहुत दिनों से नहीं देखा। भांग के कपड़ों में एक आकृति धीरे धीरे जमीन पर उतरी। उसकी नजर दूसरी जगह बादलों पर पड़ी और मुस्कुराकर बोली, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम भी यहाँ हो। ये वास्तव में जीवंत है। सबने उसकी आंखों की दिशा में देखा। डीन लिनक्विंगर ने उस परिचित व्यक्ति को देखते हुए कहा जो वापस आ गया था। क्यों जुबान की आकृति जो वापस लौट आई थी वह भी धीरे धीरे प्रकट हुई। इस दृश्य ने वान गुआन को मजबूर कर दिया। जो अभी जागे थे उन्होंने अनजाने में अपनी लान निगल ली। दयान राजवंश में 10 राजा स्तर के स्वामी में से 4 इस समय प्रकट हुए थे। कितना चौंकाने वाला दृश्य है। केवल ऐसे स्वामियों से व्यक्तिगत रूप से लड़कर ही आप उनकी भयावहता को जान सकते हैं। वह अलौकिक क्षेत्र का स्वामी जिसने अपनी जन्मजात अलौकिक शक्ति को समझ लिया है, 10 राजाओं के सामने सिर्फ एक तमाचा है। उसे इसकी गहरी समझ है। अगर 100 लपटों के राजा ने कुछ समय पहले ही संयम नहीं बरता होता तो शायद वह इस समय एक लाश होता। भांग के कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति ने कियान तोंगशेन की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, आज तुमने ऐसा क्या किया कि इतना बड़ा उपद्रव हुआ। 10 राजाओं में से राजा वानबाओ सबसे शक्तिशाली नहीं हो सकते हैं, लेकिन उनमें सबसे अधिक क्षमता वाले 2 राजा होने चाहिए। जहां तक दूसरे की बात है, ये स्वाभाविक रूप से राजा चुलिंग है। कियान तोंगशेन को हिमकपड़ों वाले बूढ़े व्यक्ति द्वारा ये कहा जाता था और वह बिल्कुल भी असंतुष्ट महसूस नहीं करता था। उसके सामने भांग के कपड़े में बुरा आदमी शाही परिवार का एक बुरा अमर व्यक्ति है और दयान राजवंश की नींव रखता है। 10 राजाओं में से पहला राजा 100 बैटल किंग लगभग 500 वर्षों तक जीवित रहा है और उसकी ताकत है था। कियान तोंगशेन ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अभी शोर मेरे कारण नहीं बल्कि भाई लिन हुआन के कारण हुआ था। कियान तोंगशेन के निर्देश के बाद हिमकपड़ों में बुरा व्यक्ति स्तब्ध रह गया। एक युवा लड़का जो अभी अपनी अपरिपक्वता से फीका पड़ गया था उसकी आंखों में आया। यहाँ तक कि जब उसने उसकी ओर देखा तो उसकी आंखें बहुत शांत थीं। एक राहगीर। कियान तोंगशेन ने लिन हुआन को देखा और परिचय दिया। ये दयान के 10 राजाओं में से पहला राजा है, 100 लड़ाइयों का राजा। लिन जुबान का परिचय देने के बाद कियान तोंगशेन ने हिम कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति की हैरान आंखों में फिर से कहा, ये भाई लिन जुबान 5वीं कक्षा का कीमियागर है। अभी गोली भी उसके द्वारा बनाई गई थी। क्या? भांग के कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति और क्यूई जुबान ने अपनी आंखों में कुछ डरावनी दृष्टि से लिन जुबान को देखा। क्या मजाक है? इतना युवा, शायद 20 साल से भी कम उम्र का 5वीं कक्षा का कीमियागर। क्या वो पागल है या ये दुनिया पागल है? कियान ने जो कहा वह सच है। राजा बयान भी खड़े हो गए और बेहोश होकर बोले, मुझे पता है कि आपके लिए इसकी कल्पना करना कठिन है, लेकिन अभी ऊर्जा में उतार चढ़ाव वास्तव में मेरी नाक के नीचे उनके द्वारा किया गया था। हिम कपड़ों में बूढ़े व्यक्ति ने डीन क्यूई को देखा और हिम कपड़ों में बूढ़े व्यक्ति ने आगे बढ़कर सावधानी से कहा, मुझे आश्चर्य है कि क्या ये युवक मुझे वह गोली दिखा सकता है जो उसने अभी बनाई है। ये सुनकर लिन हुआन ने वह गोली निकाली जो उसने अभी भंडारण रिंग में रखी थी। जैसे ही जेड बॉक्स खोला गया, जेड बॉक्स से सुनहरी रोशनी बिखर गई और समृद्ध औषधीय सुगंध एक ज्वार की तरह आ गई। भांग के कपड़ों में बूढ़े आदमी के पास आने से उसका चेहरा लाल हो गया। किंगदंती वास्तव में सच है। उत्तम स्तर अमृत वास्तव में एक उत्तम स्तर की गुणवत्ता वाला अमृत है। लिनेन के कपड़ों में बूढ़ा व्यक्ति उत्साहित था और उसका शरीर थोड़ा काम रहा था। मजबूत जीवन शक्ति ने उसके दिल में अनायास ही लालच पैदा कर दिया था। उसे महसूस हो रहा था कि उसका अवसर आ रहा है। वरिष्ठ, यदि आप सुपरिवार को नष्ट करने में मेरी मदद करने को तैयार हैं, जब तक आप अलौकिक क्षेत्र में एक शक्तिशाली व्यक्ति को मारते हैं, मैं 5वीं कक्षा के अमृत को परिष्कृत करूंगा। 2 लोगों के लिए 2, कोई सीमा नहीं। उनमें से यदि कोई व्यक्ति जिसकी खेती वरिष्ठों के बराबर है सुपरिवार की मदद करता है और उन्हें मारता है जब कनिष्ठ के पास क्षमता होती है, तो वह स्वाभाविक रूप से उसके लिए 6ठी कक्षा के अमृत को परिष्कृत करेगा, जिसे 5/5वीं में भी परिवर्तित किया जा सकता है। ग्रेड अमृत। लिन जुबान ने अपने सामने टाट में उत्साहित बूढ़े व्यक्ति को देखा और शांति से कहा, सुपरिवार, लेकिन डैन किंग सुपरिवार। टाट पहने बूढ़े व्यक्ति ने भौहें चढ़ा दी। सुपरिवार लंबे समय से दयान राजवंश में निहित है। इसे दुनिया भर में एक शिष्य और एक अधिकारी के रूप में माना जा सकता है। अगर इतने बड़े परिवार के पास कार्रवाई करने का कोई कारण नहीं है, इसके विरुद्ध यह अनिवार्य रूप से लोगों को धूर्तता, कमीनों द्वारा पकाए जाने के मनोविज्ञान का एहसास कराएगा। क्या मैं पूछ सकता हूं, मास्टर, आप सुपरिवार पर हमला क्यों करना चाहते हैं? ऐसा नहीं है कि उनका शाही परिवार निर्दयी है, लेकिन अमृत का उत्तम स्तर, ये वास्तव में बहुत लुभावना है। इस बात का जिक्र नहीं है कि एक ऐसे परिवार से 20 वर्षीय 5वें स्तर का कीमियागर जो केवल 5वें स्तर का उत्तराधिकारी है। मूर्ख, ये भी जानिए कि कैसे चुनना है। और उसे डर था कि अगर उसने नहीं कहा तो उसके आसपास के लोग मिलकर उसे यहीं रोक देंगे। लिन हुआन ने टाट पहने बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा और अचानक मुस्कुरा दी, लेकिन इससे लोगों को अद्वितीय हत्या के इरादे का एहसास हुआ। कोई जरूरत नहीं है। विंडो अंडरस्कोर टबुला इक्वल्स विंडो अंडरस्कोर टबुला पुश मोड थंब्स फीड 0 1 कंटेनर टबुला बिलो आर्टिकल फीड प्लेसमेंट बिलो आर्टिकल फीड टारगेट अंडरस्कोर टाइप मिक्स कच्चा https://www.2book.cc/2507494070709.html। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। डीएमसीए की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR yogachainlab.com 1.5। मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। अध्याय 68 WTR लैब। मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। लिन परिवार की प्रतिभा। लिन हुआन 0.2% 70 अध्याय 70 सुपरिवार पूर्वज। डैन के राजा सुपरिवार का निधन हुए हजारों साल हो गए हैं। दयान राजवंश परिवार के मुखिया का सम्मान किया जाता है। दयान राजवंश की 10 पीढ़ियों में 9 सु को दुनिया में वास्तव में शक्तिशाली कहा जा सकता है। इसके अलावा अल्केमिस्ट गिल्ड की हर पीढ़ी में 22 दयान राजवंश के राष्ट्रपति भी सु हैं। उपनाम कभी नहीं बदला है। हालांकि सुपरिवार अभी तक सिंहासन पर नहीं चढ़ा है, लेकिन इसकी प्रतिष्ठा शाही परिवार से भी अधिक है। सु फैमिली हॉल। सु परिवार का मुखिया सु झेंगियांग हॉल की मुख्य सीट पर बैठा था। उसने अपने नीचे एक कांपते हुए बुजुर्ग को देखा। उसकी आंखें नीची थीं, कोई गुस्सा या अधिकार नहीं दिखा रहा था। क्या तुम्हें उस छोटे जानवर की पहचान पता चल गई है? नीचे वाला बुजुर्ग कड़वा लग रहा था। मुझे पता चला वो प्रतिभाशाली युवक है जो हाल ही में सुर्खियों में रहा है। लिन हुआन। ऐसा कहा जाता है कि बुरा स्पिरिट सांप जो क्यूई सागर क्षेत्र के शिखर पर था उसके हाथों मर गया। सु झेंगियांग ने अपनी उंगलियों से सीट पर दस्तक दी और हॉल में तेज दस्तक की आवाज गूंज उठी, जिससे नीचे के बुजुर्गों को ठंडे पसीने आ गए। बुजुर्ग सु फैंग, आप जानते हैं कि मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा हूं। सु झेंगियांग अपने होठों पर एक क्रूर मुस्कान के साथ धीरे से खड़ा हुआ। यदि आप मेरे सुपरिवार को नाराज करते हैं, अगर 9 कुलों के बीच अभी भी लोग जीवित हैं, तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि मेरा सुपरिवार अक्षम है? यह मेरा आदेश है कि तायान शहर का लिन परिवार विद्रोह करने का इरादा रखता है और 9 जनजातियों को मारने का इरादा रखता है। यह सच है कि एक प्रतिभाशाली व्यक्ति होता है, लेकिन एक मृत प्रतिभा बेकार होती है। उल्लेख नहीं करना। सु झेंगियांग लालची लग रही थी। दयान राजवंश में सभी अफसर उसके सुपरिवार के हैं। वादा करना। नीचे वाले बुजुर्ग ने आदरपूर्वक हाथ झुकाया और फिर जाने की योजना बनाई। बूम! अलौकिक शक्ति साक्षात्कार धन 10 फीट ऊंचा एक सुनहरा पेन सीधे सुपरिवार के केंद्र में गिरा। बस एक पल में पूरा सुपरिवार हिल गया जैसे कि पृथ्वी हिल रही हो और सैकड़ों आकृतियां सीधे खून के तालाब में गिर गईं। उसी समय सुपरिवार के भीतर भयानक आभा धीरे-धीरे पुनर्जीवित हो गई। वे कुल 20 आकृतियों के साथ जादुई क्षेत्र में 20 शक्तिशाली लोगों का प्रतिनिधित्व करते थे। ये कितनी भयावह संख्या है। अलौकिक शक्ति 100 लपटें। आग की लपटें शून्य में जल उठी। एक भयानक अजगर में बदल गईं जो अपना सिर ऊंचा करके खड़ा था। धधकती आग की लपटें सुपरिवार के हर कोने में फैल गईं और यहां तक कि क्यूई सागर क्षेत्र में मजबूत आग भी इससे संक्रमित हो गई। भयानक ज्वाला वाले ड्रैगन की ओर देखने पर ड्रैगन के सिर के ऊपर एक आकृति खड़ी थी। ड्रैगन के सिर के बगल में एक विशाल सुनहरी वस्तु शून्य में तैर रही है और एक आकृति भी सुनहरी वस्तु पर खड़ी है।
10,000 खजानों का राजा, 100 लपटों का राजा, क्या तुम दोनों मौत की तलाश में हो? पुरानी आवाज स्वर्ग और पृथ्वी के बीच गूंज उठी और प्रकाश की एक किरण आकाश और पृथ्वी में घुस गई, लगभग 100 फीट चौड़ी, तेज रोशनी से खिलकर पूरे सुपरिवार को रोशन कर रही थी। जमीन पर गिरी सभी लपटें अनजाने में बुझ गईं और जबरदस्त आभा ने लोगों को भय से उछलने पर मजबूर कर दिया। अगले ही पल एक आकृति प्रकाश से बाहर निकली। वह एक बूढ़ा व्यक्ति था जिसके बाल बहुत अधिक सूखे हुए थे। उसके शरीर में खून लगभग सूख चुका था शून्य में, जिससे लोग उस पर नजर रखने में असमर्थ हो जाते हैं। जाहिर है, ये वानबाओ राजा द्वारा वर्णित सुपरिवार की पृष्ठभूमि है, जो लौकिक क्षेत्र के शिखर पर एक अमर है। हाँ, बूढ़े आदमी, तुम सचमुच अभी तक मरे नहीं हो। टाट में एक बूढ़ा आदमी दूर से दिखाई दिया। वह हाथ जोड़कर खड़ा था और उसने सुपरिवार के जादुई शक्ति क्षेत्र में मौजूद कई शक्तिशाली लोगों को देखा। उसकी आंखें खुशी से भर गईं। 25वीं श्रेणी के अमृत। भेजा भेजा बॉय भाईजान, क्या ऐसा हो सकता है कि आपका शाही परिवार मेरे सुपरिवार के खिलाफ कार्रवाई करना चाहता हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हें मार डालूंगा? सुपरिवार के पूर्वज ने ठंडी सांस ली। हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं आपके सुपरिवार पर हमला करना चाहता हूं, बल्कि यह कि आपके सुपरिवार ने उन लोगों को उकसाया है जिन्हें उकसाया नहीं जाना चाहिए। टाट पहने बूढ़े व्यक्ति ने हंसते हुए धीरे से एक और कदम बढ़ाया। उनमें से प्रत्येक जादुई क्षेत्र का एक शक्तिशाली व्यक्ति था। इन लोगों को देखकर सुपरिवार में सभी की पुतलियां अचानक से उड़ गईं। आकाश में 23 आकृतियां खड़ी थीं, उनमें से प्रत्येक से एक अद्वितीय आभा निकल रही थी और उनमें से प्रत्येक वास्तव में अलौकिक क्षेत्र में एक मजबूत आदमी था। इन 23 आकृतियों के सामने एक युवक था जिसकी उम्र 20 वर्ष से अधिक नहीं थी। वह आकाश में उड़ रहा था, उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे थे और वह नीचे सुपरिवार के लोगों को देख रहा था। उसकी आंखों में चमक थी, मानो चींटियों के झुंड को देखकर उसकी आंखों में कोई लहर नहीं थी। सुपरिवार के पूर्वज ने थोड़ी सी नाराजगी जताई और कहा, मास्टर, मेरे सुपरिवार ने आपको कैसे नाराज किया? इतना हंगामा क्यों? वह महसूस कर सकता था कि 10 राजाओं के स्तर पर 3 मजबूत लोग थे और उनके पास एक ऐसी नींव थी जो हजारों वर्षों से उसके सुपरिवार से कमतर नहीं थी। यदि अलौकिक क्षेत्र में इतने सारे मजबूत लोग थे, उन्हें अच्छी तरह से नहीं संभाला गया, भले ही उनका सुपरिवार जीत गया, ये केवल एक विनाशकारी जीत होगी। लिनहुआन ने सुपरिवार में सभी को शांत भाव से देखा। उसने शांति से कहा, मेरा नाम लिनहुआन है। लिनहुआन, सुपरिवार के पूर्वज ने भौहें चढ़ा दी। उसके सामने वाला युवक बहुत छोटा था और पहली नजर में उसे अपमानित करना आसान नहीं था। इस समय सुपरिवार के नीचे सू झेंगयांग की अभिव्यक्ति बदल गई और उसने सदमे में कहा, क्या आप लिनहुआन हैं? सुपरिवार के पूर्वज ने पलटकर सू झेंगयांग की ओर देखा और पूछा, झेंगयांग, क्या हुआ? सू झेंगयांग का चेहरा उदास था। आप लिनहुआन हैं और मेरे पिता सू दिंगजेंग कहाँ हैं? इस समय उसके हृदय में एक स्पष्ट पूर्वाभास हुआ, आप उन्हें बाद में देखने जा सकते हैं। लिनहुआन ने शांति से कहा। जैसे ही लिनहुआन की आवाज गिरी, एक तेज चीख सुनाई दी। सुपरिवार ने प्रकृति के नियमों के खिलाफ जाकर सम्राट को धोखा दिया, विद्रोह करने का इरादा किया और 9 कुलों को दंडित किया। अनगिनत सैनिकों ने एक ही पल में पूरे सुपरिवार को घेर लिया, जिसका नेतृत्व सुनहरा कवच पहने और हाथ में हल लिए एक हट्टा-कट्टा आदमी कर रहा था। अचानक हुई धार ने पूरी शाही राजधानी को हिलाकर रख दिया और अनगिनत लोगों का ध्यान आकर्षित किया। सुपरिवार डैन किंग सुपरिवार विद्रोह करने का इरादा रखता है। वास्तव में जब वे सुपरिवार के स्तर तक पहुंच गए हैं तो वे विद्रोह क्यों करना चाहेंगे? आपको परवाह क्यों है? सुपरिवार का विद्रोह है। गद्दारों, मौत अफसोस की बात नहीं है। क्या शाही परिवार सुपरिवार के खिलाफ कार्रवाई करना चाहता है? हाँ, ऐसा लगता है कि वे सुलाउगुई को कुछ और गोलियां परिष्कृत करने के लिए कह सकते हैं। सुपरिवार को नष्ट नहीं किया जा सकता और डैन किंग परिवार को नष्ट नहीं किया जा सकता। इस समय शाही राजधानी में उथल-पुथल मची हुई थी। कुछ लोग घर पर ही थे और कुछ लोग चमकती आंखों से सुपरिवार की ओर दौड़ पड़े। सुपरिवार के अनगिनत बच्चे भयभीत थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे अचानक देशद्रोही क्यों बन गए। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। लिनहुआन के लिए यह अपराध सिर्फ शाही परिवार को बदनाम करने के लिए बनाया गया एक मनगढ़ंत अपराध था। शाही परिवार, वानबाओ चैंबर ऑफ कॉमर्स, बैयांग किंग और अन्य के लिए यह महत्वपूर्ण नहीं है। सुपरिवार में हर कोई पहले से ही जघन्य अपराधों का दोषी है और मौत का हकदार है। 5वीं कक्षा के उत्तम अमृत के सामने सुपरिवार में हर कोई गलत है। हर किसी की नजर सुपरिवार के कई अलौकिक स्वामियों पर पड़ी। उनकी आंखें लालच से भरी थीं, मानो वे एक-एक करके दुर्लभ खजानों को देख रहे हों और वे उन्हें विभाजित करने के लिए इंतजार नहीं कर सकते थे। विंडो अंडरस्कोर टबुला इक्वल्स विंडो अंडरस्कोर टबुला पुश मोड अंगूठे फीड 0 1 कंटेनर टबुला नीचे आर्टिकल थंबनेल 300x250 प्लेसमेंट नीचे आर्टिकल थंबनेल 300x250 लक्ष्य अंडरस्कोर प्रकार मिक्स कच्चा https://www.2.cc/2509440707070.html हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA को की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com भी 1.5.8 मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। अध्याय 69 WTR लैब मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। लिन परिवार की प्रतिभा लिनहुआन 0.2% 71 अध्याय 71 विनाश का युद्ध हर कोई लूटने में बदल गया। गठन में लग जाओ। सुपरिवार के पूर्वज के पास समस्या की जांच करने का समय नहीं था। एक तेज चीख के साथ पूरे सुपरिवार के नीचे से प्रकाश का एक मोटा मुखौटा उठा और सुपरिवार को घेर लिया। झेंगयांग, जल्दी करो और हु कबीले के जानवरों को जगाओ। गठन लंबे समय तक नहीं रहेगा। सुपरिवार के पूर्वज ने उन लोगों की भेड़िया जैसी आंखों को देखा और अपने दिल में थोड़ी घबराहट महसूस करने से खुद को नहीं रोक सके। वह अतीत में ऐसी आंखों से अपरिचित नहीं थे। उनके सुपरिवार ने दूसरों को पुरस्कार दिया था लोग, और इन लोगों की भी ऐसी आंखें थीं। हालांकि इस बार अपने सुपरिवार को ये लोग दिखा रहे हैं। लोगों का ये समूह उसके सुपरिवार को शिकार मानता है। ये पेटू लोगों के लिए दावत है। इस समय सू झेंगयांग को भी मामले की गंभीरता का पता था और उसने अपने मृत पिता के लिए शोक मनाने की परवाह नहीं की। उसने लिनहुआन को नाराजगी से देखा और फिर सुपरिवार में गहराई से चला गया। आपने वास्तव में फॉर्मेशन को खड़ा किया है। क्या ऐसा हो सकता है कि आपका सुपरिवार सोचता है कि आप फॉर्मेशन के साथ आराम से बैठ सकते हैं? दयान अकादमी, मिस्टर लिन की मदद के लिए आओ। एक और आवाज सुनाई दी और दयान अकादमी के दिन राजा जी हुआन की आकृति भी धीरे-धीरे गिरी। उसके पीछे आकाश में कई आकृतियां उड़ रही थीं, जिससे सुपरिवार के पूर्वज और भी अधिक उदास लग रहे थे। किंग जी जुबान, क्यू ई जुबान, 10,000 खजानों का राजा, 100 लड़ाइयों का राजा, राजा क्यू ई हुआन, 100 लपटों का राजा और अभी स्वर्ण बख्तर बंद आकृति, किंग्स फ्लेम गार्ड्स के कमांडर, स्वर्ण बख्तर बंद राजा, 5 राजा स्तर के शक्तिशाली हैं। वे पुरुष जो अपने भाग्य की जादुई शक्ति को समझ गए हैं। रुको, मैं केवल तब तक इंतजार कर सकता हूं जब तक कि उन कुछ लोगों को पता न चल जाए और वे समर्थन के लिए न आ जाएं। सुपरिवार के पूर्वज के दिल में केवल एक ही विचार था, खींचना। डैनवान परिवार के बारे में भयावह बात उसकी पृष्ठभूमि नहीं, बल्कि उसके संबंध हैं। शाही राजधानी में ऐसे कुछ मजबूत लोग नहीं हैं जिन पर सुपरिवार का एहसान है, और यहां तक कि 10 राजाओं के स्तर पर भी लोग हैं। जब तक कि सुपरिवार सफलतापूर्वक शाही राजधानी से अलग हो जाता है, संचित संबंधों पर भरोसा करता है, पिछले 1000 वर्षों में सुपरिवार द्वारा वह फिर से कठिन मामले से लड़ने के लिए एक सेना बना सकता है। बस संभव, तुम बहुत छोटे हो, मेरे सामने कुछ भी करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ली क्यों दो। गहरे चेहरे वाला एक युवक बाहर चला गया और उसकी हथेलियों में संरचनाओं की परतें धीरे-धीरे ऊपर उठी, जिसने पूरे सुपरिवार को कवर कर लिया। सज्जनों, आइए मुझे इस संरचना को तोड़ते हुए देखें। ली क्यू दाओ का शरीर उज्जवल दिव्य प्रकाश से खिल गया और उसके पीछे 10 फीट की सुनहरी छाया घनीभूत हो गई। उसने अपने हाथ में गड़गड़ाहट पकड़ रखी थी, जैसे कि एक सर्वोच्च देवता ने गड़गड़ाहट के मार्ग को नियंत्रित किया हो, और भयानक गड़गड़ाहट और बिजली एक साथ भड़क उठी हो। अलौकिक शक्ति के क्षेत्र में शक्तिशाली लोग दुखी महसूस करते हैं। वे मदद नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा चौंक जाते हैं, जैसे कि आकाश को फाड़ने वाली गड़गड़ाहट में विनाशकारी शक्ति होती है, यहां तक कि वे इसे आसानी से छूने की हिम्मत भी नहीं करते। शैतान, निश्चित रूप से सभी शैतानों के दोस्त भी शैतान हैं। बयान राजा धीमी आवाज में बुदबुदाया। अन्य लोगों ने सहमति में सिर हिलाया। 9 स्वर गड़गड़ाहट विधि, गड़गड़ाहट, गिरना, आकाश में बिजली बिना किसी अंधे धब्बे के प्रकाश ढाल से टकराई, एक चौंकाने वाली टक्कर की तरह। गड़गड़ाहट और बिजली एक दूसरे से टकराई और पूरे सुपरिवार की जमीन हिल गई। सुपरिवार के बच्चों और बुजुर्गों ने आकृति को देखा शून्य, भले ही वे सुरक्षात्मक संरचना के साथ भी अलग हो गए थे। मुझे अभी भी गहरा डर महसूस हो रहा था। मेरी खोपड़ी सुन्न थी, मेरा चेहरा डरा हुआ लग रहा था और मैं थोड़ा अभिभूत था।
वज्र सम्राट की तरह दिखने वाले प्रेत ने धीरे से अपनी आंखें खोली और अंतहीन गड़गड़ाहट की रोशनी एक विनाशकारी आभा को उजागर करने वाले कई फुट लंबे भाले में संघनित हो गई। गड़गड़ाहट की रोशनी एक दूसरे से टकरा गई और शून्य में एक विशाल गर्जना सुनाई दी, एक महान जानवर की दहाड़। जुबान दाव हुआन मिंग। जैसे ही भाला घुसा, सुपरिवार में हर कोई भयभीत लग रहा था। वह पौराणिक भयानक संरचना जो सोल पैलेस क्षेत्र के बिजली घर से पूर्ण प्रहार का सामना कर सकती थी, इस समय टूटे हुए कांच की तरह थी, जिसमें दरारें लगातार फैल रही थी। बूम! शून्य में तीव्र बिजली चमकी और मूल रूप से अभेद्य संरचना अचानक पूरी तरह से बिखर गई और सैकड़ों मील का स्थान सीधे जमीन पर धराशायी हो गया। सुपरिवार के अनगिनत बच्चे एक पल में खून की धुंध में बदल गए और पूरा सुपरिवार इस समय खून के लाल रंग में रंगा हुआ था। सुपरिवार के बच्चे, दुश्मन को मारने के लिए मेरे पीछे आओ। सुपरिवार के पूर्वज ने इस दृश्य को देखा, उनकी आंखें फटी रह गईं, वो गुस्से से धारने लगे, प्रकाश की धारा में बदल गए और ली की युद्ध को मारने की योजना बनाई। हा ओल्ड घोस्ट सू, आपका प्रतिद्वंद भी मैं हूं। लिनन में एक आकृति सुपरिवार के पूर्वज के सामने रुकी और उसने हंसते हुए सुपरिवार के पूर्वज को लालच से देखा, जैसे वह एक दुर्लभ खजाने को देख रहा हो। छठी कक्षा का अमृत, छठी कक्षा का चलता फिरता अमृत। टाट पहने बूढ़े व्यक्ति ने अपने पीछे के लोगों को देखकर मुस्कुराया और कहा, बूढ़ी भूतसू मेरे शाही परिवार से है और मैं अन्य जादुई शक्तियों पर विवाद नहीं करूंगा। हालांकि वह मुस्कुरा रहा था, उसकी आंखों में एक खतरनाक रोशनी थी, वह बाकी सब कुछ छोड़ सकता था, लेकिन छठी कक्षा का अमृत उसके जीवन और पूरे शाही परिवार के भविष्य से संबंधित था। सुपरिवार के पूर्वज, बॉय बाईजान, बहुत दूर मत जाओ। सुपरिवार के पूर्वज ने देखा कि वह अलौकिक शक्ति के क्षेत्र के शिखर पर एक शक्तिशाली व्यक्ति था, जिसे सामान की तरह चुना जा रहा था। उसके दिल में हत्या का इरादा चरम पर था और भयंकर हत्या की आभा लगभग संघनित हो गई थी। अलौकिक शक्ति सौ युद्ध। टाट पहने बूढ़े आदमी ने कुछ भी बकवास नहीं कहा। उसके चारों ओर एक के बाद एक हथियार दिखाई देने लगे, जिनमें चाकू, तलवारें और बंदूकें शामिल थीं। प्रत्येक हथियार से भयंकर मारक आभा झलक रही थी। ठीक है। बूढ़े ने इस दृश्य को ठंडी आंखों से देखा, चूंकि तुम मरना चाहते हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बूढ़े आदमी के शरीर से अचानक एक बेहद भयानक आभा फूट पड़ी। इस समय उसका सूखा शरीर तेजी से फैल गया। उस भयानक आभा ने हवा में एक भयानक वायु प्रवाह फैला दिया, जो उसके चारों ओर फैल गया। बूढ़ा आदमी, जो मूल रूप से कुंवर और सूखा हुआ था, इस समय पूरे शरीर में मांसपेशियों के साथ कई फीट लंबे विशालकाय में बदल गया। जादुई शक्ति, शक्ति का राजा। सुपरिवार के पूर्वज द्वारा पूरी शक्ति से फायरिंग करने के साथ दोनों शख्सियतें जल्द ही एक साथ लड़ने लगी। बगल में एक सुनहरा बख्तरबंद व्यक्ति था जो दोनों को लड़ते हुए देख रहा था। उसके हाथ में एक हलबत था। जब तक सुपरिवार के बूढ़े व्यक्ति ने थोड़ी सी भी थकान दिखाई, वह एक घातक झटका देने में संकोच नहीं करता था। साथ ही उसकी निगाहें आसपास के माहौल के प्रति भी सतर्क रहती थी, अगर कोई हस्तक्षेप करता तो उसे भी घातक झटका लग सकता था। माना, जैसे ही भांग के कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति ने सुपरिवार के पूर्वज के साथ लड़ाई की, हर किसी की आंखें खून से लथपथ और बेहद उत्साहित थीं, जैसे भेड़िए भीड़ के झुंड में प्रवेश कर रहे हों, और उन्होंने सुपरिवार को मारने में संकोच नहीं किया। सालों पुराना परिवार, बहुत अमीर है। एक दहाड़ गूंजी और 100 फीट की एक आकृति प्रकट हुई, गर्जना करती हुई, बहरा कर देने वाली। यह मेरा राजा है। वानबाओ किंग जोर से हंसे और 100 फीट की आकृति की ओर हवा में चले गए। राजा वानबाओ के पीछे कुछ आकृतियां उनका पीछा कर रही थीं। भाई कियान, मेरी प्रतीक्षा करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। राजा बयान मोटा चेहरा लेकर आगे बढ़ा। भाड़ में जाओ। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। दयान अकादमी के डीन क्यूई ने निकट आ रहे सुपरिवार को देखा और खिलते गुलदाउदी की तरह मुस्कुराए। ये लोग मेरी दयान अकादमी, उन्हें चाहते हैं। कच्चा https://www.2book.cc/2507494071/7.html। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता, नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार, कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com 1.5.8। मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। अध्याय 70 WTR लैब। मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। लिन परिवार की प्रतिभा, लिन हुआन। 0.2% #72 अध्याय 72 एक बेकार व्यक्ति जो बमुश्किल जीवित है, दीर्घायु होने का उल्लेख करने योग्य है। पूरा सुपरिवार विलाप से भर गया था। कुछ लोग भागना चाहते थे, लेकिन पहले से ही खून की प्यासी बड़ी ताकतों का सामना करने पर सब कुछ व्यर्थ था। लिन हुआन खून की बारिश में चल रहा था। उसके सफेद कपड़े खून की तरह थे, शुद्ध और दोषरहित थे, और वह खून से सनी दुनिया के साथ तालमेल से बाहर था। ये तुम हो, छोटे जानवर, मैं तुम्हें मारने जा रहा हूं। एक दहाड़ गूंजी और एक बूढ़े सुपरिवार के सदस्य की गति जो वानबाओ चैंबर ऑफ कॉमर्स के अलौकिक क्षेत्र में एक शक्तिशाली व्यक्ति से लड़ रही थी, अचानक बदल गई। उसके शरीर से एक और अधिक भयानक शक्ति निकली और अलौकिक क्षेत्र के शक्तिशाली व्यक्ति को हिलाकर रख दिया वानबाओ चैंबर ऑफ कॉमर्स से दूर। बूढ़े सुपरिवार ने लिन हुआन को नाराजगी से देखा। यह उसके सामने वाला युवक था जिसने उसके पूरे सुपरिवार को तबाही का सामना करना पड़ा। उसके सामने उसके दिमाग में परिचित लोग एक-एक करके मर गए और वह शक्तिहीन हो गया। उनमें उनका बेटा भी था और उनका पसंदीदा पोता भी। ये सब तुम ही हो, ये सब तुम ही हो, तुम मरने के लायक हो। सुपरिवार के बुजुर्ग ने दहाड़ लगाई। उसके पूरे शरीर में नसें उभर आईं। उसकी त्वचा से खून रिसने लगा। ये बेहद डरावना था। उसने अपनी हथेली फैलाई और उसकी हथेली से एक भयानक दिव्य रोशनी फूट पड़ी। भाड़ में जाओ। यह उसकी जान पर भारी पड़कर पड़ा सबसे जोरदार झटका था। ये झटका बहुत तेज था, बहुत तेज। इतनी तेजी से कि अलौकिक क्षेत्र के अधिकांश शक्तिशाली लोग प्रतिक्रिया नहीं कर सके। वांग गुआंग, जो भीड़ में छिपा हुआ था, ने गुप्त रूप से कहा कि यह अच्छा नहीं था और लिन हुआन के लिए इस झटके को रोकना चाहता था, लेकिन उसने एक ऐसा दृश्य देखा जिसने उसे अविश्वसनीय बना दिया। इस भयानक प्रहार का सामना करते हुए, जो चौथे स्तर से नीचे की अलौकिक शक्ति को सेकंडों में मारने के लिए पर्याप्त था, लिन हुआन ने धीरे से अपनी आंखें उठाईं, एक सफेद कमल को अपनी हथेली में दबाया और उसे लापरवाही से बाहर फेंक दिया। बूम! धधकती लपटों ने सब कुछ जला दिया। एक तीखी चीख सुनाई दी और फिर एक सन्नाटा छा गया। लिन जुबान के आसपास उसने हर चीज को अलग करने के लिए एक सुरक्षात्मक बाधा में संघनित होने के लिए अपने असली सार का उपयोग किया और सभी उतार चढ़ाव अचानक समाप्त हो गए। अलौकिक क्षेत्र में एक शक्तिशाली गुरु की मृत्यु से उसके दिल में कोई हलचल नहीं हुई। वह बाकी लोगों की तरह बहुत कम चीजों की परवाह करता था। यदि वे उन लोगों के लिए थोड़ी सी भी धमकी दे रहे थे जिनकी वह परवाह करता था, तो वह एक क्रूर जल्लाद में बदल जाएगा और पालने में ही सभी खतरों का गला घोंट देगा। रास्ते में सुपरिवार के कई क्यूई हाई दायरे के स्वामी और कुछ सुपरिवार के बच्चे भी थे जो लिन जुआन के साथ लड़ना चाहते थे। दुर्भाग्य से लिन हुआन के पीछे दिखाई देने वाला सुरुचिपूर्ण और आकर्षक सफेद विशाल कमल पेड़ जैसा था, मृत्यु के देवता। गिरने वाली प्रत्येक लौ अनिवार्य रूप से बड़ी संख्या में सुपरिवार के बच्चों की जान ले लेगी। कुछ ही समय बाद लिन हुआन ने अपनी धारणा का पालन किया और एक अंधेरी भूमिगत गुफा के प्रवेश द्वार पर आया। उसे महसूस हुआ कि सुपरिवार का मुखिया सुपरिवार के कबीले के जानवर को जगाने के लिए यहाँ आया था। लिन हुआन ने भौहें चढ़ा ली। उसे एक अजीब सी गंध अपनी ओर आती हुई महसूस हुई, जिसमें भ्रष्टाचार और फटे कपड़ों की गंध और धीमी आवाजें गूंज रही थी। ये कल्पना करना कठिन था कि सुपरिवार, जो हजारों साल पुराने डैन किंग परिवार की पैतृक भूमि थी, वास्तव में इतनी अजीब जगह थी। लिन हुआन भूमिगत चला गया और उसके बगल में तैरती लपटों ने अंतरिक्ष को रोशन कर दिया। उसके चारों ओर की दीवारों पर प्राचीन रूनों को उकेरा गया था, घुमा फिरा कर, जैसे कि वे प्राचीन बलि रून हों। उसके सिर के ऊपर एक चिपचिपा रक्त लाल तरल नीचे लटका हुआ था, एक अजीब चेहरे की तरह, जिसे देखने की लोगों की हिम्मत नहीं हो रही थी। सीधे उस पर लिन जुबान मार्ग के साथ आगे बढ़ी और गुफा चौड़ी होती गई जब तक कि वह अचानक नहीं खुल गई और एक विशाल गुफा दिखाई देने लगी। गुफा में एक बहुत बड़ी झील थी। नहीं, अब इसे झील नहीं कहा जा सकता। यूं कहें कि यह काले तरल पदार्थ का एक तालाब था, जिससे मछली जैसी गंध आ रही थी और उस पर लाशों के कपड़े तैर रहे थे। लाशें या तो अमीर थीं या कुलीन थीं और लिन हुआन ने कीमियागर बैज वाली कई लाशें भी देखीं। झील के मध्य में एक प्राचीन वेदी है। वेदी पर कुछ इकट्ठा होता हुआ दिखाई दे रहा है। दुष्ट शोधन विधि। लिन हुआन ने अपनी आंखें नीची कर ली। उसकी आंखों में एक खौफनाक जानलेवा इरादा था। कोई कल्पना कर सकता है कि सुपरिवार के हाथों कितने लोग मारे गए हैं। ये तालाब पूरी तरह से मृत पानी है। कोई आश्चर्य नहीं, सुपरिवार एक पंक्ति में डैन किंग्स की 3 पीढ़ियों का उत्पादन कर सकता है। यदि कोई कीमियागर आगे बढ़ना चाहता है, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आत्मा की शक्ति को बढ़ाना। लोगों को उनके जीवन काल में सबसे क्रूर यातना का सामना करना पड़ता है। भावनाएं जितनी प्रबल होती हैं, आत्मशक्ति उतनी ही प्रबल होती है। इन आत्मिक शक्तियों को अवशोषित करना ही लोगों की आत्मशक्ति को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त होता है। अचानक लिन जुबान के पीछे से हवा में कुछ टूटने की आवाज आई।
बूम, लिन जुआन के पीछे कई फीट ऊंची एक सुनहरी छाया दिखाई दी। सुनहरी छाया ने एक लंबा वस्त्र पहना हुआ था और 9 दिन की युद्ध परी की तरह गर्व से खड़ी थी। उसी समय एक और काली छाया जमीन पर गिरी और जमीन में एक बड़ा गहरा गड्ढा दिखाई दिया। लिन हुआन ने गड्ढे में देखा और यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि सू परिवार का मुखिया सू झेंगियांग था। सू झेंगियांग कठिनाई से गड्ढे से ऊपर चढ़े और चेहरे पर डर के साथ लिन हुआन को देखा। जंगजात जादुई शक्ति, आप जादुई शक्ति के दायरे में हैं। जब से उसने लिन जुआन के आगमन को देखा तब से वह कोने में छिपा हुआ था। जब वह तैयार नहीं था तो लिन जुआन को एक घातक झटका देने के लिए तैयार था। लेकिन सू झेंगियांग की आंखें गहरे भय से भरी थीं और उसके सामने वाला लड़का बिल्कुल एक राक्षस था। दुष्ट शोधन विधि का उपयोग करके तोड़ो, तुम मरने के लायक हो। लिन हुआन ने सू परिवार के एक समय के गौरवशाली मुखिया को ऐसे देखा जैसे कोई देवता पापी दुनिया का न्याय कर रहा हो। हे केवल नीच लोगों का एक समूह मेरे सू परिवार को अपना सब कुछ समर्पित करने में सक्षम होना उनके लिए सम्मान की बात है। लिन जुआन के पीछे से एक बुरी आवाज आई। मूल रूप से बदबूदार शव का पानी उबलते पानी की तरह था और एक सड़ी हुई गंध उसके चेहरे पर आ गई जिससे लोग बीमार हो गए। फिर एक काला ताबूत धीरे-धीरे झील के तल से बाहर आया। जीवन केवल कुछ 100 वर्षों का है तो दुनिया में लोग दीर्घायु क्यों मानते हैं? हम कृषक, हम केवल अमरता चाहते हैं। जहां तक साधनों की बात है, जब तक हम लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, ये सही है। तथाकथित अच्छाई और बुराई ज्ञानी लोगों की सच्ची राय मात्र हैं। ठंडी हवा की तरह धीमी आवाज गुफा में गूंजती थी जिससे लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। यंग हो के शब्द। लिन हुआन ने तिरस्कार पूर्वक कहा, खुद को एक मुर्दा कठपुतली में परिष्कृत करना, अनगिनत लोगों को मारना, सिर्फ अपनी बुद्धि बनाए रखने के लिए और इस जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ना, क्या यह आपकी अमरता की विधि है? एक बेकार आदमी अभी भी लगा हुआ है लेकिन वह अभी भी अमरता शब्द का हकदार है। लिन हुआन ने मुक्का मारा और उसके शरीर में एक भयानक आभा उभरा जैसे कोई ज्वालामुखी फूट रहा हो और उसे ताबूत की ओर दबा रहा हो। भयानक शक्ति प्रवाहित हुई और धधकते उच्च तापमान के साथ शव समुद्र का आधा हिस्सा उबलकर जल गया। लिन हुआन का कदम बिना किसी दया के एक भयानक हत्या वाला कदम था। कच्चा https://www.tubebot.cc/2507494070702.html हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक Lab.com 1.8 मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। अध्याय 71 WTR लैब। मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। लिन परिवार की प्रतिभा। लिन हुआन 0.2% 73 अध्याय 73 सू परिवार के पहले पूर्वज की पिटाई। बूम, लिन हुआन ने ताबूत बोर्ड को टुकड़ों में तोड़ दिया। टूटे हुए ताबूत से एक काली छाया निकली। वह एक सिकुड़ी हुई आकृति थी, त्वचा खून के धब्बों और घावों से ढकी हुई थी और बहुत अजीब लग रही थी। यह आंकड़ा सू झेंगियांग के बगल में गिर गया जिससे सू झेंगियांग को हार का डर हो गया। बूढ़ी की पुतलियां एक अजीब रक्त लाल रंग की थीं और उसके चेहरे पर सड़े हुए निशान थे। यहां तक कि सू परिवार के वर्तमान मुखिया सू झेंगियांग को भी नहीं पता था कि उसके अपने परिवार में इतना भयानक प्राणी था। डरो मत, मैं तुम्हारा पूर्वज हूं। मुरझाई हुई आकृति सू झेंगियांग की ओर दयालुता से मुस्कुराई। जब सू झेंगियांग ने यह सुना तो उसकी अभिव्यक्ति खुशी से भर गई। सू परिवार की वास्तव में ऐसी नीति थी कि भगवान सू परिवार को नष्ट नहीं करेंगे। पूर्वज, ये छोटा जानवर मेरे सू परिवार को नष्ट करना चाहता है। मुझे संदेह है कि इस छोटे जानवर को कुछ अविश्वसनीय अवसर मिला है। जब तक हम इसे जब्त कर सकते हैं, मेरा सू परिवार निश्चित रूप से फिर से उच्च स्तर तक पहुंचने में सक्षम होगा। सू झेंगियांग ने लिन हुआन की आकृति को लालच से देखा। ऐसा लग रहा था कि उसे अपने सामने लड़के को लाने और अगले स्तर पर जाने का मौका मिल रहा है। आप मेरे सू परिवार के वंशज हैं, इसलिए अपने आप को मेरे पूर्वज के प्रति समर्पित करना बहुत ज्यादा नहीं है ना? जी। सिकुड़ी हुई आकृति ने सू झेंगियांग को मुर्गे की तरह जकड़ लिया। उसकी लाल पुतलियां अजीब और भयानक लग रही थी। उसने अपना मुंह खोला और सीधे सू झेंगियांग की गर्दन पर काट लिया। एक पल से भी कम समय में सू झेंगियांग के शरीर के सारे पोषक तत्व खत्म हो गए और वह एक मम्मी में बदल गया। उसने बड़ी-बड़ी आंखों से देखा, मानो यह अविश्वसनीय था कि वह अपने पूर्वज के हाथों मर जाएगा। बदबू आ रही है, इसकी खुशबू सचमुच अच्छी है। बेशक बहुत सारे रक्त प्रकार होते हैं, लेकिन कीमियागर का खून सबसे स्वादिष्ट होता है। मुरझाई हुई आकृति ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा और चेहरे पर एक कुत्सित मुस्कान के साथ मुस्कुराया। लाल रंग की आंखों से एक अजीब सी लाल रोशनी निकल रही थी, जिससे लोग कांप रहे थे। छोटे लड़के, तुम्हारे पास मेरे लिए एक घातक प्रलोभन है। एक विशेष काया के साथ मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे ऐसा अवसर मिलेगा। जब तक मैं तुम्हें खाऊंगा, ये शरीर निश्चित रूप से एक कदम आगे बढ़ने और उच्च स्तरीय आत्मा कठपुतली में बदलने में सक्षम होगा। मुरझाई हुई आकृति ने अपने विशाल नुकीले दांत खोल दिए और उसके मुंह के कोने से एक चिपचिपा तरल टपकने लगा, जिससे लिन हुआन के सामने वाले राक्षस को वास्तव में थोड़ा बीमार महसूस हुआ। उनके वंशज इच्छानुसार हत्या करेंगे। हालांकि वे अभी भी अपने जीवनकाल का ज्ञान बरकरार रखते हैं, फिर भी उन्हें चेतना में भी इंसान नहीं माना जा सकता है। मुझे डर है कि उनका इंसानों से कोई संबंध नहीं है। यदि आप इस चीज को बच निकलने देंगे तो मुझे डर है कि अंतहीन परेशानी होगी। ये सोचते हुए लिन हुआन का जानलेवा इरादा उसके दिल में उमड़ पड़ा। चरमराहट, शून्यता स्पष्ट रूप से विकृत हो गई थी, जिससे जबरदस्त आवाज आ रही थी और पूरी गुफा जानलेवा इरादे से भर गई थी जो इतनी मजबूत थी कि उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। इस समय लिन हुआन के माथे पर एक सफेद कमल खिल रहा था। उसके शरीर में ऊर्जा और रक्त बेतहाशा बढ़ गया। उसके पूरे शरीर पर एक चमकदार दिव्य रोशनी खिल गई और एक बेजोड़ आभा उभर आई। क्यूई सागर का 7वां स्वर्ग, क्यूई सागर का 8वां स्वर्ग, क्यूई सागर का 9वां स्वर्ग। उछाल, लिन हुआन को ऐसा महसूस हुआ मानो उसके शरीर में कोई बंधन टूट गया हो और एक और अधिक भयानक आभा बाहर निकल आई हो। उसके सफेद बाल उड़ रहे थे, वह खाली था, उसके पैर सफेद कमल थे और उसके कपड़े एक सर्वोच्च देवता की तरह लहरा रहे थे। सब कुछ दबा रहे हो राजा। चारों ओर सब कुछ ठंडा और स्थिर लग रहा था। आइस लॉर्ड किंग बॉडी की शक्ति इस समय पूरी तरह से प्रकट हुई थी। इस तरह दिखने वाले लिन हुआन को देखकर सू परिवार के सू के पूर्वज ने अपनी लाल आंखों में उत्साह दिखाया। निश्चित रूप से उसके पास एक विशेष काया है। लड़का, मैं तुम्हें खाने जा रहा हूं। कर्कश दहाड़ के साथ सू परिवार के बुरे व्यक्ति की एक अत्यंत भयानक आभा फूट पड़ी, जो मौके पर था वही पल में गायब हो गया और लिन हुआन के ऊपर आकाश में आ गया और उसे सीधे हथेली से थप्पड़ मारा। दाव फायर का तीसरा परिवर्तन, पहला परिवर्तन, बूम। पूरी गुफा हिंसक रूप से हिल गई। शव झील वाष्पित हो गई। विशाल गुफा का प्रवेश द्वार धीरे-धीरे ढह गया और पूरे सू परिवार की जमीन अचानक हिल गई। वहां क्या हुआ था? 100 युद्धों के राजा जो सू परिवार के एक अन्य पूर्वज से लड़ रहे थे, थोड़ा भ्रमित हुए बिना नहीं रह सके। ये भयानक आभा उतार चढ़ाव निश्चित रूप से अलौकिक शक्ति क्षेत्र के चरम पर पहुंच गया था। छिपी हुई विरासत। अरे बुरी भूत बाई जान, क्या तुम्हें लगता है कि तुम हमारे सू परिवार को नष्ट कर सकती हो? वह जाग गया है। हां, इस बार आपका शाही परिवार बलिदान हो जाएगा। सू परिवार के पूर्वज जिन्होंने 100 युद्धों के राजा के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, हंसे और कहा, जाहिर है सू परिवार में शरण लेने वाला ये बुरा अमर भी सू परिवार के रहस्यों के बारे में कुछ जानता था। तो फिर मैं तुम्हें पहले मार डालूंगा। कमांडर जिन, चलो ये करते हैं। 100 युद्धों के राजा ने भी देखा कि कुछ गड़बड़ है और उन्होंने तुरंत कार्रवाई करने के लिए गोल्डन आर्मर के राजा को बुलाया जो आसपास का निरीक्षण कर रहा था। अलौकिक शक्ति स्वर्ण कवच, सुनहरा युद्ध कवच एक छाया में बदल गया जो 10 फीट लंबा था और सू परिवार के पूर्वज को मुक्का मारा। अलौकिक शक्ति 100 युद्ध, अनगिनत हथियार बारिश की आंधी में नाशपाती के फूल की तरह गिरे, जिससे शून्य में अनगिनत लहरें पैदा हुई। भाड़ में जाओ, तुम्हारे पास मार्शल एथिक्स नहीं है। सू परिवार के पूर्वज ने गुस्से में कहा कि 100 युद्धों का एक राजा पहले से ही उसे दबा रहा था और उसकी पिटाई कर रहा था और स्वर्ण कवच के एक राजा को जोड़ रहा था। न केवल सू परिवार के पूर्वजों, राजा वानबाओ ने सैकड़ों फीट लंबे भयानक जानवर को देखा, अपने दांत पीस लिए और कहा, बूढ़े भूत बयान, यहाँ और हमारे साथ आओ, चलो जल्दी से लड़ो। मैं तुम्हें 5वीं कक्षा का अमृत दूंगा। 3 चले जाओ, 2 ही हैं, एक सौदा करते हैं। सू परिवार के बाहर राजा जी हुआन ने कई अलौकिक लोगों को अपनी ओर दौड़ते हुए देखा और गुर्राया, वह काले चेहरे वाला लड़का, उन्हें फंसाने के लिए संरचना का उपयोग करें और हम अमृत को 50-50 में विभाजित कर देंगे। मैं इसी का इंतजार कर रहा था। ली क्यू दाओ हंसे, भयानक संरचना ने तुरंत समर्थन में आए अन्य सभी बलों को घेर लिया।
वह लड़का ठीक होना चाहिए। अगर कुछ गड़बड़ है तो उसकी जान बचाने के लिए मेरी व्यवस्था ही काफी है। ली क्यूदाओ ने दूरी में उतार चढ़ाव को देखा और धीमी आवाज में बड़बड़ाया। डॉट 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 डॉट। मूल स्थान पर बिना किसी मलबे के गहरे गड्ढे को देखकर सिकुड़ी हुई आकृति को स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। दाव फायर का तीसरा परिवर्तन। दूसरा परिवर्तन। पीछे से अत्यधिक ठंड आ रही थी और शून्यता जमी हुई लग रही थी। ये स्पष्ट रूप से बहुत ठंडा था, लेकिन इसने लोगों को एक गहरे ज्वालामुखी के केंद्र में गर्मी का एहसास कराया। यहाँ तक कि उसकी लाश की कठपुतली, जो पहले ही एक लाश बन चुकी थी, में कोई चेतना नहीं थी, लेकिन फिर भी वह ठंड और गर्मी को महसूस कर सकती थी। अच्छा नहीं है। सिकुड़ी हुई आकृति ने पीछे मुड़कर देखना चाहा, लेकिन उसने देखा कि एक बड़ा हाथ एक सफेद कमल को रगड़ रहा है और उसे अपने सिर पर दबा रहा है। बूम! उसके चेहरे से शानदार आतिशबाजी फूटी और उसकी हड्डियों में गहराई तक गुस्से दर्द ने सिकुड़ी हुई लाश को कराहने पर मजबूर कर दिया। ये दाव अग्नि है और इसका अपना आत्मिक आक्रमण भी है। दिव्य शक्ति युद्ध के देवता, कई रहस्यमय दौड़ें टिमटिमा रही थी और आपस में गुंथी हुई थी और एक विशाल मूर्ति सिकुड़ी हुई आकृति की दिशा में गिरते हुए स्वर्ग और ब्रह्मांड को दबाने में सक्षम लग रही थी। विंडो अंडरस्कोर टबुला इक्वल्स विंडो अंडरस्कोर टबुला पुश मोड थंब स्पीड 0 1 कंटेनर टबुला बिलो आर्टिकल फीड प्लेसमेंट बिलो आर्टिकल फीड टारगेट अंडरस्कोर टाइप मिक्स कच्चा https://www.2book.cc/25074070730.html हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजकचिन्ह lab.com 1.5 मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। अध्याय 72 WTR लैब। मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। लिन परिवार की प्रतिभा लिन हुआन 0.2% 74 अध्याय 74 द पावर ऑफ बॉडी बुक। उसकी बीमारी का फायदा उठाओ और उसे मार डालो। इस भयानक लाश कठपुतली का सामना करते हुए लिन जुआन बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने ऊपर आते ही सबसे मजबूत तरीका सक्रिय कर दिया, जिससे सुपरिवार के पूर्वज की लाश कठपुतली पर प्रतिक्रिया करने से पहले जोरदार प्रहार किया गया। धत्तेरी की अपने ऊपर भारी मुक्के की मार को देखकर कठपुतली का शव हैरान और क्रोधित हो गया। इससे भी अधिक उसके चेहरे पर पड़ने वाली भयानक आभा ने उसे पूरी तरह से ठंडा महसूस कराया। बूम! यह मुक्का आकाश और पृथ्वी को भेदने के लिए पर्याप्त लग रहा था। एक मुक्का सीधे एक विशाल छेद में घुस गया और परम विनाशकारी आभा ने मृत कठपुतली के शरीर के अधिकांश हिस्से को लगभग मिटा दिया। यदि सुपरिवार के पूर्वज की लाश जल्दी से छिपने में सक्षम नहीं होती तो वह मुक्का उसे मारने के लिए पर्याप्त होता। हालांकि फिर भी एक मुक्के ने उसके शरीर का अधिकांश भाग तोड़ दिया। लिन जुआन के सफेद बाल उड़ रहे थे। उसका मूल रूप से कोमल और जैद जैसा चेहरा लाल रंग से भरा हुआ था और क्यूई और रक्त की भयानक शक्ति उसके शरीर में एक बीकन आग की तरह थी जो पृथ्वी को ले जा रही थी। युद्ध के प्राचीन देवता के आगमन की तरह बिखरने वाली शक्ति। इतनी भयानक स्थिति उसके लिए चरम अलौकिक शक्तियों वाले एक मजबूत व्यक्ति को छिन्न-भिन्न करने के लिए पर्याप्त है। यह अफसोस की बात है कि यह केवल 1 मिनट तक ही रह सकता है। 1 मिनट के बाद युद्ध चित्रण के पवित्र स्तर के देवता के आशीर्वाद के साथ भी उसका शरीर इतने भयानक विस्फोट को सहन नहीं कर सकता है। 1 मिनट बहुत हो गया। लिन हुआन ने अपनी आस्तीनें हिलाई और एक बात की छवि में बदल गया। अलौकिक शक्ति खूनी आंखें। सुपरिवार की लाश कठपुतली के पूर्वज के माथे पर अचानक खून लाल सार्कोमा था जो आग से झुलस गया था। सार्कोमा धीरे-धीरे खुला और बंद हो गया और लाश कठपुतली के कुछ फीट के भीतर एक खून लाल बाधा थी। ये धीरे-धीरे बढ़ रहा है। अपनी आंखें बंद करें। लिन हुआन एक पल में उसके ऊपर था और प्रतिक्रिया करने का कोई मौका दिए बिना उसने सीधे रक्तलाल चुम्मा पर मुक्का मारा। रक्तलाल अवरोध जो अभी भी ऊपर उठने की कोशिश कर रहा था तुरंत टूट गया। मुट्ठी से जुड़ी लौ ने शव कठपुतली से जुड़ी सुपरिवार के पूर्वज की आत्मा को जला दिया और अस्थि मज्जा में प्रवेश करने वाले दर्द ने उसे अंतहीन पीड़ा दी। मर जाओ, तुम मरने के लायक हो। धूल और धुएं के गुबार छंटने के बाद सुपरिवार के पहले पूर्वज, जिनके चेहरे को लिन जुआन ने टुकड़े-टुकड़े कर दिया था, गुस्से से दहाड़ने लगे। उनका शरीर एक अजीब लाल रोशनी से चमक रहा था और त्वचा के टुकड़े आपस में जुड़े हुए रहस्यमय रूनों की तरह थे पूरे शरीर पर। नहीं, तुम्हें ही मरना चाहिए। लिन हुआन ने अतिभारित शरीर से आने वाली पीड़ा को महसूस किया। उसने भंडारण स्थान से सुनहरी रोशनी वाली 3 फुट लंबी तलवार निकाली। उज्ज्वल दिव्य प्रकाश ने अंधेरी गुफा को रोशन कर दिया। दुनिया की विशालता में धार्मिकता हमेशा बनी रहेगी। हम अमरों को मारना नहीं चाहते, बल्कि भूतों और देवताओं को मारना चाहते हैं। घबराहट की आवाज के साथ राजसी तलवार का इरादा शून्य को चीरते हुए सीधे आकाश में चला गया और एक सुनहरी तलवार की रोशनी आकाश से गिरी, जिससे वहां उपस्थित सभी लोगों को अत्यधिक उत्पीड़न महसूस हुआ और यहां तक कि सांस लेना भी बेहद मुश्किल हो गया। वो सभी ने उस स्थान की ओर देखा। उनकी आंखें आश्चर्य से भर गईं। कितनी भयानक गति है। मैं जानता था कि यह आदमी अपनी सारी ताकत का बिल्कुल भी उपयोग नहीं कर रहा था। ली क्यूदाओ ने किसी भी समय उसका रास्ता रोकने वाले शक्तिशाली क्यूई सागर क्षेत्र के योद्धाओं को मार डाला। उसकी आंखें थोड़ी भारी थीं। धिक्कार है डीन क्यूई, मैं यहां सिर्फ ये देखने के लिए आया हूं कि लड़ाई कैसी चल रही है। मुझे उन सभी को क्यों मारना है? एक बड़े परिवार का पूर्वज जादुई शक्ति क्षेत्र का एक शक्तिशाली व्यक्ति धारने से खुद को नहीं रोक सका। जादुई शक्ति क्षेत्र में शक्तिशाली लोगों के बीच का अंतर, जिनके पास अपनी जादुई शक्तियां हैं, और उनके जैसे लोग जिनके पास अपनी जादुई शक्तियां नहीं हैं। जादुई शक्तियां बादलों और कीचड़ के बीच के अंतर से भिन्न नहीं है। देखो, हाँ, मुझे क्यूई को संदेह है कि तुम सुपरिवार के साथी हो और विद्रोह करने का इरादा रखते हो। क्यूई जुबान ने अपने हाथ में दिव्य प्रकाश से खिलता हुआ एक लेखन ब्रश रखा और एक जानवर को चित्रित करने के लिए अपना हाथ उठाया। जानवर ने हवा में कदम रखा और मौत के डर के बिना सभी को मार डाला। अलौकिक शक्ति सुरम्य। उस भयानक जानवर को देखकर जो उन्हें फिर से मार रहा था, संरचना में फंसे शक्तिशाली लोग पीले पड़ गए। क्यूई जुबान कमीने, सुपरिवार ने तभी विद्रोह किया जब वे अपने दिमाग से बाहर हो गए। आप एक निराधार आरोप खोजने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आप दुनिया में अराजकता से डरते नहीं हैं? या क्या आप सोचते हैं कि दुनिया में हर कोई मूर्ख है? मुझे जाने दो, मैं इस मामले में कभी नहीं पड़ूंगा। जादुई क्षेत्र के 7वें स्तर में एक शीर्ष मजबूत आदमी का सामना करते हुए एक मजबूत आदमी चिल्लाया, जिसने अपनी जादुई शक्ति को समझ लिया है। साधारण जादुई क्षेत्र वास्तव में पर्याप्त नहीं है। अगर वे संघर्ष करना जारी रखते हैं तो मुझे डर है कि वे सभी मर जाएंगे। इसके बारे में सोचो भी मत। मैं श्रीमान क्यूई, न्यायप्रिय और विस्मयकारी हूं। यदि मैं आपके विद्रोही अधिकारियों और गद्दारों के समूह के साथ समझौता करता हूं तो मैं दयान अकादमी का डीन बने रहने के लिए कैसे तैयार रह सकता हूं? क्यूई जुबान ने ठंडी आवाज में कहा, यदि उन्हें भागने दिया गया तो अमृत का शोधन कहां किया जाएगा? जादुई शक्तियों का यह समूह मर चुका है। अमृत की मदद से दयान अकादमी अधिक और मजबूत जादुई शक्तियों को जन्म देगी। पतंगों का एक समूह जिनके पास पहले कोई मौका नहीं था, उन्हें दायान की नींव हिलने का डर था, इसलिए उन्हें यहां रखा गया था। अब इसे कीट नियंत्रण माना जा सकता है। जैसे कि क्यूई जुबान के जानलेवा इरादे को महसूस करते हुए अलौकिक क्षेत्र के कई शक्तिशाली लोगों ने निराशा दिखाई। वे जानते थे कि उनके सामने दायान अकादमी के किंग जी जुबान उन्हें जाने नहीं देंगे। राजा जी हुआन, आप बहुत क्रूर हैं। हमारे हाथ जोड़ें और एक साथ चलें। जब तक हम ओल्ड गोस्ट क्यूई के हाथ में नेटल ब्रश को तोड़ देते हैं, बाकी सब लेके लायक होगा। ओल्ड गोस्ट जी की ताकत तो लेके लायक नहीं है। हर कोई गठन की नाकाबंदी को तोड़ने के लिए सेना में शामिल हो जाता है। तुम लोग वास्तव में मुझे गंभीरता से नहीं लेते, ली क्यूदाओ। हालांकि जब ताकत की बात आती है तो मैं भाई लिन जितना अच्छा नहीं हूं, लेकिन जब संरचनाओं की बात आती है, अगर भगवान ने मुझे ली क्यूदाओ को जन्म नहीं दिया होता तो संरचनाएं हमेशा के लिए रात की तरह होती। जैसे ही ली क्यूदाओ ने अपना हाथ हिलाया, कई और भयानक संरचनाएं संघनित हो गईं। डॉट 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 डॉट। लिन हुआन के पास बाहर की लड़ाई की परवाह करने का समय नहीं था। उसने सीधे सुपरिवार के पहले पूर्वज को मारने के लिए अपनी सारी ताकत इकट्ठी कर ली। भीषण संहार चमकते सूरज की तरह था, इतना चमकदार कि लोग सीधे उसकी ओर देख ही नहीं सकते थे। बस एक पल में तलवार की रोशनी ने सुपरिवार की पहली पीढ़ी के पूर्वज को अपनी चपेट में ले लिया। बूम! एक जोरदार विस्फोट हुआ और भूमिगत से लेकर जमीन तक सब कुछ जलमग्न हो गया। इस बार उसे मर जाना चाहिए। लिन जुबान ने अपनी आस्तीनें लहराई और गहरे गड्ढे की ओर देखा। उसका स्वर थोड़ा जल्दबाजी भरा था, यहां तक कि वह अभी पूरी ताकत से किए गए हमले के बाद थोड़ा थक गया था। अलौकिक क्षेत्र का वह ताकतवर व्यक्ति जिसने अपनी जन्मजात अलौकिक शक्ति को समझ लिया था, उसे निपटना वास्तव में कठिन था। यदि ये तथ्य नहीं होता कि दावफायर का शव कठपुतलियों जैसी बुरी चीजों पर निरोधक प्रभाव पड़ता तो शायद ये थोड़ा मुश्किल होता। जीतना। बस जब लिन हुआन सुपरिवार की पहली पीढ़ी के पूर्वज की सांसों को महसूस नहीं कर सका और जाने ही वाला था, अचानक लिन हुआन की भौहों पर एक लाल बत्ती लगी।
रफ्तार इतनी तेज थी कि लोग उससे बच नहीं सके। हाँ, बच्चे, तुम्हारा शरीर मेरा है। तुम मुझसे लड़ने के योग्य नहीं हो। विशेष काया, भविष्य में मैं निश्चित रूप से सोल पैलेस क्षेत्र को तोड़ने, राजवंश की स्थापना करने और अमरता के लिए प्रयास करने में सक्षम होऊंगा। अचानक लिन हुआन के दिमाग में एक तेज पुरानी हंसी गूंज उठी, लेकिन जल्द ही हंसी बंद हो गई। नहीं, नहीं, यह क्या है? क्यों? तुम्हारे शरीर में ऐसी चीज क्यों है? मैं अनिच्छुक हूं, मैं अनिच्छुक हूं। क्रोधित दहाड़ गूंज उठी और लिन हुआन के दिमाग में एक सुनहरा पृष्ठ था, जो इस समय भयानक सक्शन के साथ फूट पड़ा। आत्मिक शरीर को निगलने वाली बॉडी बुक इस समय आधिकारिक तौर पर बनाई गई थी। पुनश्च जियानु को आज कुछ बाहर जाना था और मैं अभी भी अपने फोन पर टाइप कर रहा हूं। क्षमा करें, एक और अध्याय टाइप किया जा रहा है और मैं निश्चित रूप से भविष्य में एक ड्राफ्ट रखूंगा। कच्चा https://www.2book.cc/2507494070/7 हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com 1.5.8। मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। अध्याय 73 WTR ABB WTR लैब। मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। लिन परिवार की प्रतिभा लिन हुआन 0.2% 75 अध्याय 75 भारी मुनाफे वाला कीमियागर। 9 स्वर्गीय पुस्तकों में से एक के रूप में शरीर पुस्तक दुनिया का सर्वोच्च खजाना सिर्फ शरीर के लिए नहीं है। लिन जुबान के काले बाल बेतहाशा नाच रहे थे और उसके शरीर में एक भयानक सक्शन बल फूट पड़ा जिसने उसके आसपास की हर चीज को अपने में समाहित कर लिया। लिन हुआन ने महसूस किया कि इस समय उनके शरीर की ताकत 1 से 2% बढ़ गई, साथ ही उनका वास्तविक ऊर्जा भंडारण भी बढ़ गया। हालांकि ताकत में सुधार उम्मीद के मुताबिक उतना अच्छा नहीं था, लेकिन ये लिन हुआन को आश्चर्यचकित करने के लिए पर्याप्त था। यह अच्छी खबर है। यदि 12 अमर शरीर आकाश में हैं तो 12 अमर शरीरों की ताकतें एक दूसरे पर आरोपित की जा सकती हैं। नहीं, भले ही ये केवल 12 संख्या दिव्य शरीर ही क्यों न हो, वह निश्चित रूप से परिलोक के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति को टुकड़े-टुकड़े कर देगा। उल्लेख नहीं करना, 10,000 अग्नि में अमर शरीर सर्वोच्च अमर शरीर का प्रतिनिधित्व करता है जो अग्नि में से एक है, और भस्म करने वाला अमर शरीर स्वाभाविक रूप से अमर शरीर का प्रतिनिधित्व करता है जो सभी चीजों को निगल सकता है। लिन हुआन महसूस कर सकते हैं कि उनके शरीर में सच्ची ऊर्जा को परिवर्तित करने की गति कई गुना बढ़ गई है। इसका मतलब यह है कि भविष्य में चाहे वह अमृत या स्वर्गीय सामग्री और सांसारिक खजाने को परिष्कृत करना हो, वह कई को बचा सकते हैं, कई गुना समय। लिन हुआन के वर्तमान विकास में जिस चीज की सबसे ज्यादा कमी है वह है समय। यदि आप उसे समय और संसाधन देते हैं तो उसके शीर्ष पर पहुंचने में कुछ ही समय लगेगा। जैसे ही लिन हुआन ने सोचा कि उसका काम हो गया, उसने अचानक महसूस किया कि उसके पूरे शरीर में सिर से पैर तक ठंडक फैल गई है। यह एहसास, लिन हुआन ने अपनी आंखें बंद कर ली और इस समय वह अपने चारों ओर सब कुछ स्पष्ट रूप से देख सकता था। वह हवा में मौजूद धूल को भी सूक्ष्मता से पकड़ सकता है। यह आत्मा की शक्ति है, पौराणिक आध्यात्मिक क्षेत्र। लिन हुआन ने बड़बड़ाया कि डैन सम्राट विरासत में हालांकि कोई आत्मा गुप्त विधि नहीं है, आत्मा के क्षेत्र का भी थोड़ा उल्लेख किया गया है। आत्मा क्षेत्र को नश्वर क्षेत्र, आध्यात्मिक क्षेत्र, पवित्र क्षेत्र, सम्राट क्षेत्र और सर्वोच्च परिलोक में विभाजित किया गया है। छठी कक्षा के अमृत को परिष्कृत करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात आध्यात्मिक क्षेत्र में एक आत्मा का होना है। लिन जुबान पहले केवल नश्वर क्षेत्र के शिखर पर पहुंचे थे, इसलिए उनके पास एक निराधार पृष्ठभूमि थी। अब और नहीं, वह स्वयं ही पृष्ठभूमि है। आध्यात्मिक क्षेत्र की आत्माएं न केवल कीमिया में अच्छी होती हैं, बल्कि वे कीमियागर भी जो छठे स्तर या उससे ऊपर पहुंच चुके हैं, आत्मा प्रकार के आत्मा कौशल का अभ्यास कर सकते हैं। 5 मैल इस तरह के आत्मिक हमले से बचना मुश्किल है, भले ही वह एक मार्शल आर्ट विशेषज्ञ हो जिसकी खेती एक कीमियागर से कहीं बेहतर है। अगर वह सावधान नहीं है तो वह नफरत से भर जाएगा। यह अफसोस की बात है कि आत्मा की गुप्त विधि कीमिया सम्राट की कीमिया विरासत में दर्ज नहीं है, जिससे लिन जुआन को थोड़ी शिकायत हुई। सच्ची कीमिया विरासत गलत, इतना ही नहीं। लिन हुआन को लगा कि कुछ यादें अचानक उसके दिमाग में उभर आई, एक क्षणभंगुर नजर की तरह। ये सु परिवार की पहली पीढ़ी के पूर्वज का जीवन है। सु परिवार के पहले पूर्वज दायान राजवंश के मूल निवासी नहीं थे। वह कांगलान प्रांत में कॉपस पपेट संप्रदाय नामक संप्रदाय से आए थे। बाद में कॉप्स पपेट संप्रदाय नष्ट हो गया और दायान राजवंश में चला गया। बाद में वह दायान राजवंश में कदम दर कदम बढ़े हुए और दायान में 5वें स्तर के प्रसिद्ध कीमियागर बन गए। दुर्भाग्य से उनकी योग्यताएं सीमित थीं और वह अपने जीवन काल में भी आत्मा महल के दायरे में प्रवेश नहीं कर सके। बाद में उन्होंने एक सफलता हासिल करने के लिए अमरता के वैकल्पिक रूप की तलाश में लाश कठपुतली गोलियों को परिष्कृत करने के लिए कीमिया और कठपुतली लाश तकनीकों को विलय कर दिया। ये सच है कि एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है जो 5वीं कक्षा का अमृत बना सकता है, हालांकि रास्ता भटक गया है। लिन हुआन ने अपना सिर हिलाया। मार्शल आर्ट की राह पर आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए। यदि आप पीछे हटते हैं तो आप मार्शल आर्ट में अपना दिल खो देंगे, यहां तक कि सुपरिवार के पूर्वज की आत्मा भी, जो आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ी क्षेत्र आत्मा महल क्षेत्र को नहीं तोड़ सकता। हालांकि सुपरिवार के पहले पूर्वज की मृत्यु से पहले जवाबी हमले ने लिन हुआन को एक चेतावनी भी दी थी कि उन्हें दुनिया को कम नहीं आंकना चाहिए। अगर लिन हुआन की जगह किसी और ने ले ली होती तो वह सफल हो सकते थे। लिन यान की गिनती नहीं है। सुपरिवार की पहली पीढ़ी के पूर्वज की मृत्यु के साथ सुपरिवार में अब विरोध करने की ताकत नहीं रही। सुपरिवार के जादुई दायरे के शिखर पर एक और व्यक्ति को 100 युद्धों के राजा और स्वर्ण कवच के राजा ने तुरंत मार डाला और उसके खून से आकाश भर गया। हालांकि सुपरिवार के कबीले रक्षक जानवर शक्तिशाली हैं, वे वानबाओ राजा और बयान राजा के बीच एक संयुक्त प्रयास नहीं है। वानबाओ चैंबर ऑफ कॉमर्स के 4 वरिष्ठ नेताओं को तो छोड़ ही दें। सुपरिवार का समर्थन करने आए कई शक्तिशाली लोगों को भी दयान अकादमी के डीन किंग जी हुआन ओली की ने मार डाला। जमीन पर चीखें धीरे-धीरे कम होती गईं, जब तक कि वे पूरी तरह से विलुप्त नहीं हो गईं। उसके आसपास की सारी हलचलें धीरे-धीरे गायब हो गईं। प्रमुख ताकतें जो दूर से आंदोलन को देख रही थीं, उनके दिलों में ठंडक महसूस हुई। मिलेनियम फैमिली और अल्केमी किंग फैमिली बस चले गए थे। आज जो हुआ वह निश्चित रूप से दुनिया को चौंका देगा। और यह सब एक 16 साल के लड़के ने लिखा था और यह सब सिर्फ एक निराधार वाक्य के कारण था। ये लड़ाई वास्तव में एक शीर्ष कीमियागर की अपील को दर्शाती है। डिंग, मृत्यु का रास्ता पूरा हो गया है और आपको एक मध्यवर्ती अजय विरासत लॉटरी से पुरस्कृत किया जाएगा। 100 युद्धों के राजा, 10,000 खजानों के राजा, स्वर्ण कवच के राजा, जी हुआन के राजा और 100 लपटों के राजा ने सफेद कपड़े पहने उस युवक को विस्मय से देखा। वह दुनिया के संपर्क से थोड़ा अलग लग रहा था, एक निर्वासित अमर व्यक्ति की तरह जो लंबे समय से स्वर्गीय महल में रह रहा था और दुनिया के मामलों को नजरअंदाज कर रहा था। लेकिन कोई भी उसके सामने सफेद कपड़े पहने युवक को कम नहीं आंकेगा। सुपरिवार एक सहस्राब्दी पुरानी कीमिया राजा परिवार का विनाश उसके सामने वाले युवक के कारण हुआ था। इतना ही नहीं, हालांकि उन्हें नहीं पता था कि अभी भयानक उतार चढ़ाव का क्या हुआ। दिल थाम देने वाली आभा अभी भी जमीन पर मौजूद थी और खत्म नहीं हुई थी। सामने वाले युवक की ताकत उनकी बराबरी करने के लिए काफी है। लिन हुआन ने भीड़ की ओर देखा, अपनी मुट्ठी हल्की सी पकड़ ली और कहा, आपकी मदद के लिए धन्यवाद वरिष्ठ जन। मैं सुपरिवार की 1000 साल की विरासत से केवल कुछ खेती की चीजें लूंगा और बाकी अमृत और खेती के तरीके लूंगा। वरिष्ठों के बीच विभाजित किया जाए। सुपरिवार ने हजारों वर्षों से जो नुस्खे और खेती के तरीके जमा किए हैं, वे लिन हुआन के लिए किसी काम के नहीं है, लेकिन अन्य ताकतों के लिए उनका मूल्य खेती के संसाधनों से कहीं अधिक है। ये सुनकर हर कोई खुश हो गया और उन्होंने हाथ झुकाकर उत्साहपूर्वक अभिवादन का जवाब दिया। धन्यवाद मिस्टर लिन। राजा बाईजान ने आगे बढ़कर आदरपूर्वक कहा, मिस्टर लिन, क्या आपको कीमिया के लिए कुछ भी तैयार करने की जरूरत है? राजा बाईजान चिंतित नहीं थे। अगर वह इस लड़ाई में भाग गए तो शायद वह अपने जीवन के 10 साल और खो देंगे। अब उनका जीवन काल ज्यादा नहीं है। अगर वह सफल नहीं हुए तो वह वास्तव में ताबूत में चले जाएंगे। एक पल के लिए सोचने के बाद लिन हुआन ने कहा, वरिष्ठों, आपको केवल संबंधित अमृत के लिए औषधीय सामग्रियों का एक सेट तैयार करने की आवश्यकता है। 1 महीने के भीतर औषधीय सामग्रियों को तैयार करें और मैं एक संबंधित अमृत बनाऊंगा। यह एक क्यों है? उससे अमृत बनाने के लिए कहने की लागत बच गई, लेकिन उसने केवल एक अमृत बनाने का वादा किया और एक औषधीय सामग्री से बने अन्य अमृत उसके हैं। आखिरकार वास्तव में इन्हें बिना कुछ लिए बनाना असंभव है। क्या मूल रूप से घबराए हुए 100 युद्धों के राजा को अचानक खुशी महसूस हुई? श्री लिन को केवल एक औषधीय सामग्री की आवश्यकता है। उद्धरण चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। लिन हुआन थोड़ा भ्रमित था कि उसे मुनाफाखोर माना जाना चाहिए, तो लोगों के इस समूह ने उसका फायदा क्यों उठाया?
हालांकि ऐसा तब तक नहीं हुआ जब तक कि क्योदाओ ने उसे यह नहीं बताया कि जब एक कीमियागर से अमृत बनाने के लिए कहा जाता है तो उसे आमतौर पर एक गोली बनाने के लिए 2 या 3 औषधीय सामग्री तैयार करने की आवश्यकता होती है। तब लिन हुआन को एहसास हुआ कि कीमियागर उद्योग कितना लाभदायक था। कच्चा https://www.2book.cc/25074907070/75.html हमारे बारे में हमसे संपर्क करें DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com भी 1.5.8 मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। अध्याय 74 WTR LAB